तो लीजिए गाइस, इस मानव के जितने भी एपिसोड थे सबको मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया है। चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सब लोग ऊपर की तरफ देखते हैं और सब लोग हैरान लग रहे होते हैं, आखिर ये चीज़ क्या है। और फिर हम देखते हैं एक बहुत बड़ी आंख होती है और वो इन सबको देख रहा होता है। फिर हमें बताते हैं एक दिन अचानक से आसमान में एक गड्ढे के साथ पूरी ह्यूमैनिटी मुसीबत में आ गई। पूरी दुनिया में मॉन्स्टर निकलने लगे और पीसफुल वर्ल्ड चेंज हो गया और सिटीज खंडरों में बदल गई और ह्यूमैनिटी डिस्पेयर में जा गिरी। उनके पास कोई आशा नहीं बची थी। फिर हम देखते हैं मॉन्स्टर उनके ऊपर हमला कर रहे होते हैं और फिर हर जगह खून ही खून होता है। लेकिन ये ह्यूमैनिटी का अंत नहीं था। हंटर्स, इंसान जिनके पास स्पेशल एबिलिटी है, उन्हें कहते हैं हंटर्स, और ये ह्यूमैनिटी के होप बन चुके थे और ये एबिलिटी दी गई थी इंसानों को इस वर्ल्ड में। फिर एक जन बोल रहा होता है, रेड्स, ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। हाँ, ये डेम ब्लेसिंग, क्योंकि इसकी वजह से आज के दिन भी यहाँ पे कोई भी प्रॉपर हंटर नहीं बचा। जो अभी इस समय हंटर है सारे के सारे यूजलेस हैं और वो बहुत ज़्यादा घमंडी हैं और वो ये ट्रेड की वजह से मारे जाते हैं। फिर हमें इसका नाम बताते हैं, शिन यू सियोंग, 5 साल का। और गाइज यही हमारा एमसी इस सीरीज का। तो अब से मैं इसे सिन बोलूंगा और ये बोलता है, वाओ, तो बताओ किस चीज़ की जरूरत है अगर हंटर को सर्वाइव करना है तो। फिर ये बोलता है, ताकत। हाँ, तुमने सही कहा, ताकत, प्योर फिजिकल स्ट्रेंथ, यही वो चीज़ है जिसके ऊपर हंटर भरोसा कर सकता है। अगर तुम हंटर हो तो तुम्हें अपने अपोनेंट को एक पंच में क्रश करना आना चाहिए, सिर्फ एक पंच, चाहे वो विलन हो या मोस्टर। और इसीलिए जो रीज़न था जिसके लिए मैंने तुम्हें चूज़ करा है, यूसियोंग, ये थोड़ा वियर्ड है। ब्रेवरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हंटर के लिए, लेकिन सिर्फ वही इंसान जिसके अंदर घाव हो और फियर, वही एक स्ट्रॉन्ग हंटर बन सकता है। तो इसलिए मुझ पर भरोसा करो, मेरी ट्रेनिंग सबसे अलग है। मैं तुम्हारी बॉडी को ट्रेन करूंगा हड्डियां कपकपा देने वाले तरीके से। फिर उसके बाद तुम्हारा माना ओवरफ्लो होगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, अगर तुम ये सह नहीं पाते हो तो तुम मर सकते हो। फिर ये बोलता है, मैं मर जाऊंगा? फिर वो हंसता है, ऑफ कोर्स नहीं, अगर तुम मेरी ट्रेनिंग सह लेते हो तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ तुम वो सबसे बेस्ट हंटर होंगे जिसके पास स्ट्रॉन्ग फिजिकल बॉडी और ग्रेट मैजिक पावर है। यूसियोंग, अगर तुम अपने आप पे भरोसा नहीं करते हो तो मुझ पे भरोसा करो, मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर हूँ, फिस्ट किंग यू वॉन हॉक। तो क्या कहते हो तुम अपने मास्टर पे भरोसा करते हो? फिर वो बोलता है, हाँ मास्टर, ये हुई ना बात, ये मेरा डिसाइपल है जिसको मैंने चूज करा है। फिर हमें बताते हैं पहले दिन की ट्रेनिंग और फिर 711वें दिन की ट्रेनिंग। उसने एक बोर को मार दिया होता है, अब सिंह 7 साल का हो चुका होता है। फिर उसका मास्टर साइड में से जाता है और बोलता है, मेरा राइवल सोड गोड, वो कामयाब हुआ सेकेंड रैंक के मास्टर को मारने में सिर्फ 7 साल की उम्र में। तुम्हारे पास एक ग्रेट पोटेंशियल है, लेकिन क्या तुम सिर्फ यही कर सकते हो? तुम्हें बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी। चलो मुझे अपने घाव दिखाओ। फिर वो दिखाता है। फिर वो बोलता है, ठीक है, चलो देखते हो तुमने क्या पकड़ा है खाने के लिए। 1040वें दिन की ट्रेनिंग। फिर हम देखते हो उसने बहुत बड़े पेड़ को तोड़ दिया होता है और बोलता है, मैंने कर दिया। और अब वो 8 साल का हो चुका होता है। मास्टर, मैंने कर दिया। फिर वो देखता है। फिर वो बोलता है, ये बहुत ज़्यादा बोरिंग है। 1785 दिन की ट्रेनिंग, फाइटिंग स्पिरिट। और फिर हम देखते हैं हर जगह धुआं धुआं हो जाता है, विंड ड्रैगन, रॉक शेटरिंग पाल्म। और अब ये 10 साल का हो चुका होता है। और फिर उसके मास्टर आते हैं और बोलते हैं, जो तुम्हारा पोस्चर था वो काफ़ी नहीं था, तुम अभी हंटर नहीं खिलाओगे सिर्फ इतना करने से। फिर शिन बोलता है, मास्टर ठीक कह रहे हैं। और फिर मन में बोलता है, मैं अभी भी बहुत दूर हूँ। और फिर वो बोलता है, हम लोग यहाँ पे सो सकते हैं, तो चलो स्टार्ट करो यहाँ पर आग जलाना। फिर वो बोलता है, ठीक है मास्टर। 2892 दिन की ट्रेनिंग। अब सिंह 13 साल का हो चुका होता है और वो अपने मास्टर से लड़ रहा होता है। फिर हम देखते हैं एकदम से उसके मास्टर कूदते हैं और ये बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और फिर हम देखते हैं उसका मुक्का उसके मुंह के पास होता है और वो अपने हाथ को सामने लाता है ब्लॉक करने के लिए। और उसका मास्टर हंसते हुए उसको मुक्का मारता है और वो जाके सीधे एक चट्टान में टकराता है। फिर हम देखते हैं अभी भी वो खड़ा होता है और बहुत स्पीड में आगे तरफ आता है। फिर उसका मास्टर भी मुक्का पीछा करता है और उसका मुक्का सीधा इसके मुंह के पास आता है। और फिर सिन बहुत स्पीड में मास्टर के पीछे पहुंच जाता है और फिर वो देख रहा होता है और उसके मास्टर ही मुस्कुराते हैं और मुक्का मारता है वो बहुत तेज। फिर हम देखते हैं वो देखता है और अचानक से चौंक जाता है। उसके मास्टर ने सिर्फ एक उंगली से उस मुक्के को रोक लिया होता है और हंस रहा होता है, तुम तो बहुत जल्दी बड़े हो गए। फिर वो अपना हाथ आगे लाता है और उसके सर पे रखता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया और तुम्हारा पोस्टर भी अच्छा होते जा रहा है। फिर शिन बोलता है, मास्टर। फिर ये बोलता है, लेकिन ऑफ कोर्स तुम्हें अभिमानी नहीं होना है, बहुत सारे हंटरों में से मेरे जैसे स्ट्रॉन्ग भी कुछ लोग हैं, इसलिए अपना गार्ड डाउन मत करना। फिर ये मन में बोलता है, अगर मैं यहाँ से बिना कुछ सीखे चला गया तो मेरा क्या होगा? मुझे मास्टर जैसे मोस्टरों से लड़ना होगा। पहले वो कपकपा रहा होता है, फिर वो अपनी मुट्ठी बांधता है, लेकिन मैं बेस्ट हंटर बनूंगा। और वो कुछ बोलता नहीं है और फिर बोलता है, मैं अपना बेस्ट दूंगा। फिर वो उसको शाबाशी दे रहा होता है, हाँ तुम्हें ये करना चाहिए अगर तुम्हें स्ट्रॉन्ग हंटर बनना है तो। फिर हमें बताते हैं पहले दिन की ट्रेनिंग, 711वें दिन की ट्रेनिंग, 1040 दिन की ट्रेनिंग, 1785 दिन की ट्रेनिंग, 2892 दिन की ट्रेनिंग और फिर आखिरी में 4421 दिन की ट्रेनिंग। और वो एक झरने के नीचे होता है, मेडिटेट कर रहा होता है। फिर उसके मास्टर आते हैं और वहीं रुक जाते हैं। फिर बोलते हैं,
ये कितना बुरा है कि ये हमारा लास्ट दिन है। और फिर शिन उठता है और सीधा खड़ा होता है और मास्टर की तरफ देखता है। अब शिन 17 साल का हो चुका होता है। फिर वो अपने कपड़े पहनता है और फिर अपने बाल बांधता है और फिर अपने हाथ में पट्टियां बांधता है। फिर उसके मास्टर बोलते हैं चलो प्रिपरेशन खत्म हो चुकी है, ये लो इसे लो। फिर शिन उसे कैच करता है। फिर शिन बोलता है मास्टर ये क्या है। फिर हम देखते हैं वो चीज चमकने लगती है और उसके सामने दिखने लगता है ग्योन अकेडमी। फिर एमसी बोलता है ग्योन अकेडमी। फिर उसके मास्टर बोलते हैं मैंने पहले से रिकमेंडेशन लेटर भेज चुका है, अब तुम 12 साल के बाद माउंटेन के नीचे जा रहे हो। फिर शिन बोलता है आपका शुक्रिया मास्टर सब चीज के लिए। और वो उसके सामने खड़ा होता है और मास्टर उसको देख रहा होता है। फिर शिन सीढ़ी उतरता है। फिर हम देखते हैं शिन जा रहा होता है यूशियोन। यहाँ पर बहुत सारे हंटर हैं इस दुनिया में। फिर हम देखते हैं एक लड़ाई का स्टेडियम दिखा रहे होते हैं और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। और फिर वो बोलते हैं तुम बहुत सारे लोगों से मिलोगे। और फिर यहाँ पे फाइट हो रही होती है फाइट। और फिर हम देखते हैं बारिश हो रही होती है और तुम्हें बहुत सारे अलग अलग एक्सपीरियंस मिलेंगे, लेकिन तुम उन सब में से बेस्ट खिलाओगे क्योंकि तुम मेरे द्वारा बड़े किए गए हो, द स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर के द्वारा। और फिर हम देखते हो मुस्कुराते हुए जा रहा होता है। फिर हमें बताते हैं वो आउटब्रेक के बाद ह्यूमैनिटी ने फोकस करा एजुकेशन पर, एक ऐसी इंस्टीट्यूशन जहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर बनाने के लिए उस जगह को बनाया गया है। और सबसे बेस्ट एजुकेशन की हेल्प की मदद से हंटर अकेडमी अलग अलग वेपन की ट्रेनिंग, ट्रेड्स ऑफ मोस्टर्स, डंजन के लिए स्ट्रेटजीज और ट्रेड को समझना। जब स्टूडेंट अकेडमी में स्टडी करते हैं वो उन सब के बारे में सीखते हैं जिनकी हंटर को जरूरत है, लेकिन ऑफ कोर्स जो बेस्ट अकेडमी उन सब में से। फिर शिन बोलता है तो ये है वो जगह ग्योन अकेडमी। फिर हम देखते हैं उसके पास एक जन हंसते हुए आता है और उसके कोट में अकेडमी की सील लगी होती है। और फिर ये बोलता है तुम्हारा गोन में स्वागत है। और फिर हमें बताते हैं ये प्रिंसिपल है जिन ब्योंग। और फिर ये हंसते हुए बोलता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा। फिर शिन मन में बोलता है ये तो बहुत ज़्यादा दयालु है। और फिर हमें प्रिंसिपल ऑफिस का सीन दिखाते हैं और फिर वो बोलते हैं सीट पे बैठो, हमें एक दूसरे के बारे में अभी तक पता नहीं है, क्या तुम्हें चाय पसंद है तो तुम अटेंड करना चाहते हो ग्योन अकेडमी। हाँ। और फिर मन में बोलता है ये भी दिखने में स्टूपिड लगता है तो ये है यू वॉन हेक का डिसाइपल, इसके पास पक्का अमेजिंग एबिलिटी होगी। ये थोड़ा ऑब्वियस क्वेश्चन हो सकता है लेकिन जो तुम्हारे ट्रेड्स हैं वो एस रैंक के है ना, मैंने सही कहा ना। फिर शिन बोलता है नहीं वो एफ है। फिर उसके पसीने आने लगते हैं और बोलता है हाँ तुम तो बहुत ज्यादा मजाक करते हो, उसका जो डिसाइपल है उसकी रैंक एफ कैसे हो सकती है, तो इसका मतलब क्या तुम्हारी ए रैंक है। फिर शिन बोलता है जैसा मैंने कहा मेरी ट्रेड रैंक एफ है, ये देख लो। फिर वो दिखाता है रैंक एफ ट्रेड हाइट एंड फोकस इफेक्ट, इसको फोकस किया गया है हाइट एंड में और ये डिपेंड करता है कि तुम कितना माना यूज करते हो। फिर ये बोलता है इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। और मन में बोलता है ये तो सच में एफ रैंक है। और फिर शिन बोलता है मेरे मास्टर ने कहा था वो एंटर मत बनो जो अपने ट्रेड पे निर्भर होता है। फिर ये बोलता है लेकिन फिर भी, और बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और साइड में चले जाता है परेशान होकर। और फिर गुस्से में सोचता है मुझे लगा वो बूढ़ा आदमी मेरी मदद करेगा इस बार। फिर वहीं साइड में खड़ा होता है और फिर उससे बोलता है मैं नहीं चाहता कि एफ रैंक के नंबर और बढ़े इस अकेडमी में और ज़्यादा, जैसा मैंने प्रोमिस करा था। लेकिन मैं तुम्हें ये एडवांस में बता रहा हूँ गोन अकेडमी सबसे ज़्यादा योग्यता पर बेस्ड है। अगर तुम चाहते हो गोन में अटेंड करना तो तुम्हें अपने आप को प्रूव करना होगा, भले तुम एफ रैंक क्यों ना हो। फिर ये देखता है। फिर हमें एक मैसेज दिखाते हैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट अर्जेंट एंट्रेंस एग्जाम अपोनेंट सिन यूसंग एफ रैंक और डिटेल्स। वो ढूंढ रहा है स्पारिंग पार्टनर टेस्ट के लिए और इसमें कंडीशन है एस या डी क्लास में से कोई भी हो सकता है। बेच रैंकिंग 1 से 65 और इसमें रिवॉर्ड मिलेगा 50 एसपी स्कूल पॉइंट। फिर हम देखते हैं सब लोग ये न्यूज़ पढ़ रहे होते हैं। क्या तुम ये पढ़ रहे हो, वो लोग देंगे हमें 50 एसपी एफ रैंक को पीटने के, लेकिन फिर भी वो तो फिस्ट किंग है, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। फिर एक दिन उसके सामने आता है क्या फिस्ट किंग का डिसाइपल ए रैंक का है या एफ रैंक, और अगर हम जीतते हैं तो हमें 50 एसपी पॉइंट मिलेंगे, सही कहा ना मैंने। फिर ये बोलता है हाँ हाँ हेंजिन ऐसे ही इसमें कहा गया है। फिर ये मुस्कुराता है। फिर हम इसके बारे में बताते हैं फर्स्ट ईयर क्लास डी जू हेंजिन, इसकी बेच रैंकिंग 42 है। और फिर एक दिन उसके कंधे पे हाथ रखता है। फिर हम देखते हैं यही होता है। हाँ कुछ वेड है क्या, नहीं ना। फिर वो बोलता है हाँ मेरी स्टिंग कह रही है ये जो लड़का है वो फ्रॉड है। फिर ये बोलता है नहीं। फिर ये बोलता है हाँ तो चलो हमारे क्लासमेट को बता दो कि मैं उस लड़के का ख्याल रखने जा रहा हूँ। फिर ये बोलता है ठीक है, और अगर उनको कोई दिक्कत है तो उन्हें ये बता देना कि वो मुझसे फाइट कर सकते हैं, चलो मैं जाता हूँ। फिर वो पीछे से बोलता है ठीक है बाय बाय, ये तो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। फिर ये बोलता है 50 एसपी सिर्फ एस रैंक को पीटने के लिए, ये तो मुझे फ्री में मिल गया और शायद फिस्ट किंग मुझे इसके बाद अपना डिसाइपल बना दे, ये तो औसम है। फिर एक जन से वो टकराता है और फिर पीछे मुड़ के बोलता है ध्यान से देख के चलो कहाँ से निकल रहे हो तुम। फिर वो देखता है हाँ। फिर हम देखते हैं वो पीछे मुड़ती है। फिर हम देखते हैं ये लड़की होती है और इसका नाम बताते हैं एडेला और टेंसिया, और इसका बेच रैंक 1 होता है। और वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है ये तो एडेला है, मुझे जल्दी से यहाँ से भागना होगा। फिर ये बोलती है फिस्ट किंग ये नाम तो। फिर हम देखते हैं वो छोटी होती है और एक जन उसके बाल बना रहा होता है और बोलता है एडेला जो मेरे साथ में थे अलाइस वो सबसे द बेस्ट हंटर थे, और हंसते हुए बोलता है और यहाँ पे किसी चीज़ से डरने की बात ही नहीं थी जब वो मेरे साथ था। और मैं जो अपने ऊपर इतना ज़्यादा गर्व करता था, जो मैं अपने आप को जीनियस कहता था, मैं उससे बहुत जल्दी हार गया था।
तो प्लीज ये याद रखना, जो सबसे ज्यादा प्राउड नेम है बेस्ट हंटर का ह्यूमैनिटी की हिस्ट्री में और तुम्हारे ग्रैंडफादर के अलाए फिस्ट किंग यू वॉन हैक। फिर ये बोलती है उनका डिसाइपल। फिर नीचे देखती है, अगर ये सच है तो वो इस जगह पे जरूर आएगा। फिर हमें दिखाते हैं वेटिंग रूम, और फिर हम देखते हैं सिंह तैयार होकर आता है और बहुत ज्यादा चमक रहा होता है। और फिर पीछे से एक जन बोलता है, ये तुम्हें तो अच्छे से सूट कर रहा है, क्या साइज सब कुछ सही है? फिर ये बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया, ये बिल्कुल परफेक्टली फिट कर रहा है। फिर ये बोलता है, ये कुछ भी नहीं है, मेरे पास पेनी आंखें हैं। फिर हमें इसके बारे में बताते हैं, फर्स्ट ईयर, क्लास एफ, ली सीबू, और इसका बेच रैंक 72 है। फिर शिन बोलता है, मैं तो इसमें अच्छे से मूव कर पा रहा हूँ। फिर वो बोलता है, अच्छे से फंक्शन करना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है हंटर के लिए। फिर उसकी घड़ी में एक चीज दबाता है वो, और ये फाइनली ये एक बैरियर है, अगर इमरजेंसी आ जाती है तो तुम उसे यूज कर सकते हो, और ये गारंटी करता है कि तुम सेफ रहोगे और तुम कितनी भी लड़ाई कर सकते हो जितनी तुम चाहते हो। फिर मन में बोलता है, लेकिन जू हेंजी इसकी पहली लड़ाई में वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंट्रेंस एग्जाम के लिए, लेकिन स्टार्ट होने से पहले इन सब की चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर एक जन बोलता है, टाइम खत्म हो चुका है। फिर ये बोलता है, मेरी तरफ से गुड लक और मेक श्योर करना कि तुम जीतना। और फिर शिन बोलता है, एंट्रेंस एग्जाम गोन अकेडमी में, और मेरे मास्टर ने भी इस अकेडमी को माना है, ठीक है मैं पास करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर हम देखते हैं अरीना का सीन, हर जगह लाइटें होती हैं और स्क्रीनें लगी होती हैं, और ये दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। और फिर ये बोलती है, मैं रिपोर्टर हूँ यू हाना, और मैं यहाँ पर आज आई हूँ मिस्टर सिन यूसंग के लिए, जिसने सबकी अटेंशन को अपनी तरफ करा है, फिस्ट किंग का डिसाइपल। फिर बाजू में प्रिंसिपल मन में बोलता है, कितनी ज्यादा आवाज कर रही है, अगर ये डोनेशन के लिए नहीं होता। फिर ये बोलती है, चलो फिर मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, एक ऐसा स्टूडेंट और इसके बारे में रूमर्स ऐसे हैं कि ये मिस्ट्रीज से घिरा हुआ है, सिन यूसंग, बेच रैंक 42, द रनवे लोकोमोटिव, जू हानजिन। मुझे बहुत ज्यादा प्रेशर फील होता है अगर मैं ऐसी लड़ाई में पार्टिसिपेट करूँ तो, और ये सबकी अटेंशन अपनी तरफ खींचता है। स्टूडेंट जू हानजी, क्या यहाँ पे कोई रीजन है जिसके लिए तुम यहाँ पर आए हो? फिर ये बोलता है, ये सच है कि मुझे बहुत ज्यादा प्रेशर फील हो रहा है, लेकिन गोन अकेडमी के मेंबर होने के हिसाब से ये बहुत लंबी हिस्ट्री है। मैं भी जानना चाहता हूँ कि मेरा जो अपोनेंट है वो डिजर्व करता है इस अकेडमी में आना, तो इसलिए तो मैं इस लड़ाई के जरिए ये डिस्प्ले करूंगा। फिर ये बोलती है, ये सब क्या है? ये सिर्फ यहाँ पर एसपी के लिए आया है, क्या ये वही नहीं है 40वें नंबर वाला? ये तो इंटरेस्टिंग है, तुम्हें बेट करना है कौन जीतेगा? कोई भी शेम हमारी एकेडमी में। फिर वो रिपोर्टर बोलती है, ये तो बहुत ज्यादा अच्छी इंस्पिरेशन है, तुम्हारा शुक्रिया इंटरव्यू के लिए स्टूडेंट जू हानजी। चलो फिर स्टूडेंट सिन यूसंग, क्या तुम हमें ये बता सकते हो तुम कैसा फील कर रहे हो इस लड़ाई को लेकर? फिर वो अपनी आंखें बंद करता है, मैं अपना बेस्ट दूंगा। फिर वो रिपोर्टर बोलती है, हाँ ये तो बहुत ज्यादा छोटी और स्ट्रॉन्ग इंस्पिरेशन है। फिर ये बोलता है, ये तो यूजलेस है। फिर शिन भी उसकी तरफ देख रहा होता है, तो जैसा मैंने कहा था अब बैटल का काउंटडाउन शुरू हो रहा है। फिर ये बोलता है, रैंक एफ वाले को अपनी जगह पता होनी चाहिए, मैं तुम्हें सेकंड में हरा दूंगा, चलो रेडी। और फिर ये मन में बोलता है, एक बार ये शुरू हो जाए जो मेरी ट्रेड स्ट्रेंथ है, स्टार्ट। फिर हम देखते हैं सिन सामने से गायब हो जाता है, और सामने सिन खड़ा नहीं होता, और सिन ठीक इसके सामने आ जाता है, और ये हैरान हो जाता है, हाँ। और वो अपना पैर घुमाता है और उसकी तरफ देखता है, और ये बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, और उसके मुंह पे एक लात मारता है, और जो लोग देख रहे होते हैं सबके सब बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और फिर वो रिपोर्टर बोलती है, स्टूडेंट जू हानजी केओ हो चुका है, उसने एक ही बार में बैरियर को तोड़ दिया और उसको केओ कर दिया, और विनर है सिन यूसंग। और ये भी थोड़ा कंफ्यूज लगता है, और फिर ये बोलती है, ये सच में जीत गया। वो शर्मा रही होती है, और फिर हम देखते हैं एक जन को चक्कर आ रहे होते हैं, और अपनी आंख खोलता है, मेरी बॉडी आखिर में कहाँ पर हूँ? फिर वो बोलती है, तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ पर हो? ऑफकोर्स तुम नर्सिंग रूम में हो, इसे पी लो और आराम करो। फिर ये बोलता है, ठीक है। और फिर मन में सोचता है, उस समय तो मैं उसे देख ही नहीं पाया था, वो तो डेफिनेटली एफ रैंक का नहीं है, उसकी रैंक एस है। फिर हमें दिखाते हैं प्रिंसिपल ऑफिस, और फिर ये बोलता है, स्टूडेंट सिन यूसंग। फिर ये देख रहा होता है सामने, और ये थोड़ा मुस्कुराता है, तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेसन, तुम ऑफिशियली स्टूडेंट बन चुके हो ग्योन अकेडमी के, मुझे पता था तुम पास हो जाओगे। फिर शिन बोलता है, आपका शुक्रिया। फिर प्रिंसिपल मन में बोलता है, भले इसकी रैंक एफ क्यों ना हो, लेकिन ये फिस्ट किंग का डिसाइपल है, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसके ऊपर पूरा ट्रस्ट नहीं कर सकता। फिर उससे बोलता है, लेकिन ऑफकोर्स जो एंट्रेंस एग्जाम है वो तो सिर्फ शुरुआत है, अगर तुम्हारा गोल है एक स्ट्रॉन्ग हंटर बनना, बिल्कुल तुम्हारे मास्टर फिस्ट किंग की तरह, यहाँ पे सिर्फ एक चीज है जो तुम्हें अचीव करनी है, 7th नंबर्स जो रिप्रेजेंट करते हैं गोन अकेडमी को। फिर ये बोलता है, 7th नंबर्स? फिर प्रिंसिपल मन में बोलता है, लेकिन ऑफ कोर्स कोई भी एफ रैंक 7th नंबर नहीं बन पाया अभी तक। फिर शिन बोलता है, क्या मैं भी बन पाऊंगा 7th नंबर में से एक? फिर बोलता है, ऑफ कोर्स जो रास्ता है 7th नंबर बनने का वो हमेशा ओपन है। फिर वो मन में बोलता है, बट ऑफ कोर्स 7 लोग ही आ सकते हैं उस रास्ते पर। प्रिंसिपल मैं आ जाऊं अंदर? तुम यहाँ आ गए, आ जाओ अंदर। स्टूडेंट सिन यूसंग, तुम न्यू हो इस अकेडमी में, तो मैंने तुम्हारे लिए एक दोस्त को बुलाया है तुम्हें गाइड करने के लिए। फिर ये बोलता है, हाय यूसंग, हम लोग फिर से मिल गए। फिर हम यहाँ का सीन देखते हैं, और वो सीन से बोल रहा होता है,
मैंने सुना है तुम्हें किसी की ज़रूरत है अकेडमी देखने के लिए। और सारे के सारे स्टूडेंट उनकी तरफ देख रहे होते हैं और लड़कियां तो शर्मा रही होती हैं और लड़के तो देख के हैरान हो जाते हैं। और फिर ये बोल रहा होता है और ये भी फैक्ट है कि हम लोग पहले मिल चुके हैं, इसलिए मैंने कहा कि ये मैं करूँगा। और फिर शिन बोलता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे तो अभी याद आया मैंने तो तुम्हें अपना नाम भी नहीं बताया। और फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, मेरा नाम ली वूसू है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा यूसंग, और तुम मुझे सीवू बुला सकते हो। और एमसी भी खुश होता है और बोलता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा सीवू, मैंने तुम्हारा मैच देखा था, तुम तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग थे, और मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम जू हांजिन के सामने जीत जाओगे, और तुमने तो उसे केओ कर दिया जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ। और एक जन की चलने की आवाज़ आती है और एक जन चल के आ रहा होता है और सीवू बोलता है जैसा सोचा था फिस्ट किंग के डिसाइपल से तुम तो बहुत ज़्यादा अलग हो। और फिर सिन बोलता है अभी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे सीखनी बाकी हैं। और फिर सीवू बोलता है इतने ज़्यादा हम्बल बातें मत करो, तुम्हें तो सीनियर लोग भी देख के सरप्राइज हो गए थे। और फिर हम देखते हैं जो आ रहे होते हैं उसको देखकर सारे स्टूडेंट साइड में हो रहे होते हैं। और फिर सीबू बोलता है जो जूहानजी है उसका लेवल भी जो एस लोग हैं उनमें से आता है, भले उसकी क्लास डी क्यों ना हो, लेकिन तब भी। फिर हम देखते हैं जो आ रहा होता है उसके बाजू में एक पट्टा होता है और उसमें एक्स का निशान बना होता है। और फिर वो इनसे बोलता है साइड में हटो तुम लोग। और फिर ये लोग देखते हैं सामने की तरफ और फिर हम देखते हैं बाहर बहुत ज़्यादा घने बादल थे, अचानक से बहुत तेज रोशनी आती है। और फिर हम देखते हैं एक लड़की होती है, उसकी आंख चमक रही होती है और उसके बाजू में भी एक जन होता है और ये उनकी तरफ देख के बोलती है तुम। और शिवू थोड़ा हैरान हो जाता है उनको देखकर और बोलता है मुझे माफ़ करना, हम लोग बिजी हो गए तो बात करने में। फिर ये सिन की तरफ देख के बोलता है यूसंग। और फिर हम देखते हैं सिन बहुत ज़्यादा डरा हुआ लगता है और उस लड़की को घूर घूर के देख रहा होता है। और फिर जो इस लड़की के बाजू में था वो बोलता है तो ये है न्यू स्टूडेंट, तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम साइड में नहीं हट रहे। फिर हमें इसके बारे में बताते हैं, थर्ड ईयर का और इसकी क्लास एस होती है और ये 22 पे रेसिडेंट है और इसका नाम लियूक और इसका बेच रैंक सेकेंड। और फिर ये लड़की बोलती है जरा रुको, ऐसा लगता है थोड़ा घबरा गया है, और तुम्हें पता है हम लोग पहले वैसे मिल चुके हैं और मुझे ये नहीं लगा था कि हम लोग यहाँ पे मिलेंगे, क्यों। फिर वो उसके पास आती है और उसके पास आके बोलती है सीन्यूसंग हमारी फैमिली के डिफेक्टिव प्रोडक्ट। और एमसी ये सब सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसके पसीने निकल रहे होते हैं। और वो लड़की पीछे मुड़ के देखती है और सीबू उन लोगों को जाते हुए देखता है और एमसी की तरफ देखता है और मन में बोलता है जैसा सोचा था, जब भी सोचो कुछ यहाँ पे अलग है तो ये सिन फैमिली से है। और फिर हम देखते हैं एमसी सोच रहा होता है यूसंग तुम्हें कैसा फील हुआ था जब तुम्हें पता चला तुम एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट हो। बस मैं थोड़ी क्यूरियस हूँ क्योंकि मुझे नहीं मिला ये और मैं कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट भी नहीं हूँ। हाँ यूसंग। और फिर सीवो चिल्लाता है यूसंग। फिर अचानक से सिन ये सब सोचना बंद करता है। फिर सीवू बोलता है यूसंग क्या तुम ठीक हो, तुमको देख के कुछ ठीक नहीं लग रहा है। फिर सिन बोलता है मैं ठीक हूँ। फिर सीवू बोलता है अब आज के लिए अच्छा होगा कि तुम अपने डोर में जाओ और वहाँ पे जाके आराम करो। और अचानक से बाहर बहुत ज़्यादा बारिश भी होने लगी है, मैं तुम्हें अगली बार गाइड कर दूंगा, अभी के लिए मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा डोर में दिखा देता हूँ। और सिन बहुत ज़्यादा उदास लग रहा होता है और बोलता है ठीक है चलो। फिर सीयू बोलता है ये लो हम आ गए यहाँ पर। फिर वो गेट खोलता है, हाँ जैसा सोचा था नई स्टूडेंट का रूम, लेकिन तब भी यूसंग तुम जल्दी प्रमोट हो जाओगे हाई क्लास के डोर्म में कुछ ही समय में। और सिन ये रूम देख के बहुत ज़्यादा खुश लग रहा होता है और वो सोचता है वो तो पहले पेड़ की डाली पे भी आराम से सोता था। फिर सीईओ बोलता है ये तो अच्छा है यूसंग, मैंने अपना नंबर सेव कर दिया है तुम्हारे पॉकेट में, ये लो ये की लो, और तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो जिस भी चीज़ के बारे में तुम्हें चिंता हो। ठीक है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए। फिर वो जा रहा होता है बाय करते हुए। फिर सिन भी उसकी तरफ देख के मुस्कुराता है और फिर अपने अकेडमी के कपड़े चेंज करने लगता है और फिर नहा धो के फ्रिज के पास आता है और फिर एक बनाना जूस निकालता है और बनाना जूस पी पा के आराम से लेटता बिस्तर पे आराम करने के लिए। और फिर हम देखते हैं अभी भी बारिश हो रही होती है। फिर सिन मन में बोलता है बारिश, उस दिन भी ऐसी बारिश हो रही थी। और फिर हम देखते हैं सिन छोटा होता है और कार से कहीं जा रहा होता है और बाहर बारिश हो रही होती है और जो गाड़ी चला रहे होते हैं उसके फादर बोलते हैं तुम खुल के मेरे ऊपर नाराज हो सकते हो, लेकिन हर एक इंसान को एक बर्तन दिया गया है और सपना अगर उस बर्तन के पान निकल जाए तो वो सिर्फ डिस्पेयर की तरफ ले जाता है। तुम हो जो बड़े हुए हो सिन फैमिली में, तुम डेफिनेटली समझ सकते हो। फिर सिन बोलता है हाँ। और फिर हम देखते कार यहाँ पे आके रुकती है और एक जन छाता लेके खड़ा होता है बाहर। फिर सिन बाहर देखता है जो छाते में होता है वो आ रहा होता है और उसका हाथ पकड़ती है और उसको ले जा रही होती है। फिर सिन पीछे की तरफ देखता है वो कार चले जाती है और किसी ने भी उसको गुड बाय नहीं किया होता। और फिर सिन निराश होकर अपनी मुंडी साइड में कर लेता है। ये बहुत ज़्यादा पेनफुल मेमोरी है, लेकिन मैं रोया बिल्कुल नहीं था। उस समय मुझे लगा कि ये मेरी गलती है क्योंकि वो मैं हूँ जो अपनी पेरेंट्स की उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा, एक ऐसा जो पैदा हुआ है ए फ्रैंक के ट्रेड के साथ, नूना से बिल्कुल अलग, और नूना उसकी बहन का नाम है। और यही कारण था जिसके कारण उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया। और यही मैं सोचता था अगर मैं सोचूंगा नहीं कि ये सैड है तो ये सैड बिल्कुल नहीं होगा। शुरुआत से ही ये इम्पॉसिबल था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर था
एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट नूना से बिल्कुल अलग। तो इसलिए फिर हम देखते हैं वो लोग जा रहे होते हैं और एक जन अपना हाथ आगे बढ़ा के बोलता है, मैं हूँ यून वोन हेक, द फिस्ट किंग, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर। तुम्हारे पास पोटेंशियल है मुझे सरपास करने का, मेरे साथ आ जाओ छोटे बच्चे। फिर वो उसको तरफ देखता है और मन में सोचता है एक ऐसा सपना जो कहानी की तरह है, बिल्कुल मीठी कैंडी की तरह लगता है। फिर वो मना कर देता है, लेकिन मुझे ऑलरेडी पता था। फिर वो उससे बोलता है, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ इन सबसे, उम्मीदें हमेशा तुम्हें निराशा की तरफ ले जाती हैं। अगर तुम मुझसे कुछ भी एक्सपेक्ट करते हो तो तुम निराश हो जाओगे। अगर शुरुआत से ही ऐसा है तो मैं इसके बजाय। फिर वो सामने से बोलता है, तुम अपनी एज के हिसाब से बहुत ज़्यादा समझदार हो छोटे बच्चे, लेकिन तुम गलत हो। वो लोग स्ट्रांग नहीं है जो लोग निराश नहीं होते। फिर वो आगे बढ़ता है और वो उसके सामने बैठता है और अपना छाता साइड में करता है। और वो लोग भी नहीं जो लोग कभी फेल नहीं हुए। और उसका छाता गिर रहा होता है, मैं भी पहले तुम्हारा जैसे ही था। और ये सब सुन के एमसी की आंखें खुल जाती हैं और वो उसको हैरानी से देख रहा होता है। जो ताकतवर लोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा फेल होते हैं बाकी सब लोगों से, और निराश होते हैं बाकी सब लोगों से ज़्यादा। तो मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम आंसू भी बहाते हो और मायूस होते हो तो मैं तुम्हें बताऊंगा आखिर में कैसे उठना है। और ये सब सुन के उसके आंसू निकल रहे होते हैं और वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, तुम बन सकते हो स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर, मैं स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर, इसकी गारंटी देता हूँ। फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसकी ज़िंदगी में सब कुछ रंगीन हो जाता है। ऑफ कोर्स अब सब कुछ अलग है, एक ऐसी मेमोरी जहाँ पर खुशियाँ बहुत ज़्यादा ग्रेट है दर्द से, क्योंकि जो मेमोरी है वो फिर से लिखी गई है नई वाली के साथ। फिर हम देखते हैं अभी भी बहुत तेज बारिश हो रही होती है और फिर सिन को मैसेज आता है और फिर एक पैनल खुलता है और सिन उसकी तरफ देखता है। फिर हम देखते हैं सीवू का मैसेज आता है, जो वो डोर में वो ठीक ठाक है ना, और मुझे बताना अगर तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ की चिंता हो। तुम्हारा फेस ग्लूमी हो गया था जब हम लोग वो हॉलवे से निकले थे और मैं बहुत ज़्यादा तेज तर्रार हूँ, तुम्हें पता है। और सिन उसका मैसेज सुन के हंस रहा होता है। फिर सिन उसको मैसेज करता है, अब वो सब सॉर्टेड हो चुका है, मेरा जो पास्ट है वो इम्पोर्टेंट नहीं करता, जो अभी है वो इम्पोर्टेंट करता है। और फिर हम देखते हैं मौसम बिल्कुल साफ हो जाता है और बहुत ही धूप आ रही होती है और अलार्म बज रहा होता है सुबह 7:05 का। फिर हम देखते हैं एक लड़की वो नींद में होती है और अपना हाथ आगे बढ़ाती है और उस अलार्म को बंद कर देती है और फिर नींद से उठती है और फिर उठने के बाद उबासी लेती है और फिर नाश्ता वास्ता तैयार करती है और फिर नाश्ता करती है और फिर अपने बालों में ये लगाती है और फिर अपने आप को शीशे में देखती है, ये अच्छा है। और फिर गेट खोलती है और पीछे लोगों से बोलती है मैं जा रही हूँ। फिर हमें बताते हैं अभी कुछ 1 महीना हुआ है मेरा ट्रांसफ़र हुए, लेकिन तब भी मैं सरप्राइज हूँ गोन अकेडमी में जाने के लिए। ऐसी सुविधाएं जो इस सिटी के बाकी अकेडमीज में भी देखा जा सकता है, ट्रेनिंग रूम्स और बहुत सारी अलग अलग ट्रेनिंग टेक्नोलॉजीज़ और बहुत ज़्यादा बड़ा स्पारिंग हॉल, और यहाँ पे बहुत सारी अलग मॉडर्न फैसिलिटी भी है जैसे कि सिस्टम माना फैक्ट्री के लिए। लेकिन जो बाकी मॉडर्न फैसिलिटी हैं वो बाकी के लिए एक्सेसिबल नहीं है। जो अकेडमी के पूरे बेनिफिट हैं वो सिर्फ टॉप स्टूडेंट के लिए हैं, जैसे कि 7 नंबर्स, मेरे जैसे लो रैंकिंग के स्टूडेंट। मेरे लिए तो ये सब सपना है। फिर हम इसके बारे में बताते हैं, ये फर्स्ट ईयर की है और इसकी भी क्लास एफ है और इसका नाम है हनाजिमा इस्मेर और इसकी बेच रैंक 659। और फिर हम देखते हैं जारी होती है और बाकी स्टूडेंट भी इधर उधर जा रहे होते हैं। मैं हमेशा यहाँ से निकलती हूँ जब मैं स्कूल जाती हूँ, लेकिन तब भी ये बहुत ज़्यादा दूर है। ये है इमेज रूम, ये मेरा पहली बार है कि मैं इसे आमने सामने देख रही हूँ। फिर टीचर आता है, चलो बहुत हुआ बातचीत करना, तुम सबसे मिलकर अच्छा लगा और मेरा नाम है लिंजियो। फिर एक स्टूडेंट पूछता है, आज तो शायद टीचर मियोंगो की क्लास थी ना? नहीं, अब की बार से बिल्कुल नहीं, उनको स्काउट करके ले गए चाइना के द्वारा और वो अकेडमी छोड़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे तुम सबको उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ लिंजियो, मैं इंस्ट्रक्टर हूँ और मैं भी रैंक 5 का हंटर हूँ। अगर तुम मेरे ऊपर भरोसा करते हो और मुझे अच्छे से फॉलो करते हो तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ एक अच्छी एजुकेशन की, और मैं तुम्हें अलाउ करूँगा इमेज रूम यूज़ करने को, जो सिर्फ हाई रैंक की क्लास को अलाउ है, और लो रैंक की क्लास जैसे तुम्हारी क्लास है एफ में ट्राई करूँगा। और फिर हम देखते हैं सीनियर सीवो भाग के आते हैं, हमें माफ़ करना हम लोग लेट हो गए। और फिर सब लोग उनकी तरफ देखते हैं, मैं न्यू स्टूडेंट को यहाँ पर गाइड कर रहा था इसलिए। और फिर शिन यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा खुश लग रहा होता है और बोलता है मैं हूँ शिन यूसंग। और फिर ये शर्मा रही होती है और मन में बोलती है ये तो वही न्यू स्टूडेंट है जिसको मैंने स्पारिंग हॉल में देखा था। फिर टीचर बोलते हैं ओह तो तुम हो वो बच्चे जिसके बारे में इतने सारे रूमर है, फिस्ट किंग के डिसाइपल। और फिर सिन बोलता है हाँ आपने ठीक कहा। और फिर ये मन में बोलता है एक लेजेंडरी हंटर का एफ रैंक का डिसाइपल, हाँ ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्या यूनिक कॉम्बिनेशन है। फिर वो उसको देखता है ओह। और फिर हम देखते हैं एमसी के चारों ओर बहुत सारी एनर्जी होती है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, ग्रेट। ट्रेनिंग करते समय पीछे मत रह जाना। फिर एमसी मुस्कुराते हुए बोलता है मैंने कभी भी मिस नहीं करी, चाहे वो 1 दिन की ट्रेनिंग क्यों ना हो। और ये भी एमसी को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, ये हुई ना स्पिरिट, लगन और सच्चाई, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है हंटरों के लिए। और सारे स्टूडेंट मन में बोलते हैं एक एफ रैंक की बढ़ाई की जा रही है रैंक 5 के हंटर द्वारा। फिर टीचर बोलते हैं चलो फिर स्टूडेंट्स इन यूसंग, मैं चेक करना चाहता हूँ सबसे पहले तुम्हारी स्किल। यहाँ पे कोई और अच्छी जगह नहीं होगी इमेज रूम से जहाँ पे तुम इम्प्रूव कर सकते हो, और जो तुम कह रहे हो
वो सच है या गलत। जो इसकी बेसिक सेटिंग है वो पूरी हो चुकी है। तुम्हें पता है ना कैसे यूज करना है पॉकेट को। और गाइस किसी को पता नहीं पॉकेट क्या है, उसके हाथ में होलोग्राम को टच करो डिफिकल्टी सेट करने के लिए और इसे स्टार्ट करो सिंपल में। फिर सिन बोलता है ठीक है। फिर हम देखते हैं सेटिंग ट्रेनिंग डिफिकल्टी डेंजर रैंक 3 डिफिकल्टी हार्ड मोड। फिर सारे स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं, रैंक 3 क्या ये कोई मजाक कर रहा है। और ये भी देख के हैरान हो जाती है, हार्ड मोड। और फिर हम देखते हैं सिन क्लिक कर देता है, इमेज रूम की सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। फिर सिन टीचर से बोलता है तो क्या अब मैं स्टार्ट करूं। फिर टीचर भी हैरान लगता है और बोलता है ठीक है अब तुमने सेटिंग चूज कर ली है तो चलो जाओ। और फिर मन में बोलते हैं क्या ये सच में इसी अंदर चले जाएगा, रैंक 3 और डेंजर इसका हार्ड मोड। और वैसे भी ये इमेज रूम है तो यहाँ पे कोई भी खतरा नहीं होगा कि उसे कोई चोट लगे, लेकिन फिर भी एक एफ रैंक ये सब कर रहा है। मुझे नहीं पता ये ब्लफ है या सो कॉन्फिडेंट। फिर एक और मैसेज आता है एनवायरनमेंट सेटिंग रेंडल पाटा रिजल्ट। और फिर इमेज लोडिंग हो रही होती है 85%। और फिर वो पूरा बन के तैयार हो जाता है। और फिर सिन बोलता है तो ये है इमेज रूम। फिर एक मोस्टर का पेड़ दिखाते हैं, फिर उसका हथियार दिखाते हैं और उसके बड़े बड़े दांत होते हैं। फिर हम देखते हैं 3 बड़े बड़े मोस्टर होते हैं यहाँ पर। फिर ये बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर आने की हमारे ट्राइब की जगह पर। और वो सबके सब चिल्लाते हुए आगे बढ़ते हैं, मारो इसे। और फिर सीन अपनी आंख बंद करता है और फिर अचानक से अपनी आंख खुलता है और वो अपनी एक टेक्निक यूज करता है, हाइट एंड फोकस। मैं उस चट्टान के पीछे एक प्रेजेंस को महसूस कर सकता हूँ। फिर हम देखते 2 लोग होते उस चट्टान के पीछे, 2 छुपे हुए आर्चर। एक क्लासिक स्ट्रेटेजी जिसमें वॉरियर को वेनगार्ड की तरह यूज करते हैं और उसके बाद एरो की बारिश करते हैं। फिर हम देखते उसका हथियार बहुत पास पहुंच चुका होता है, मैंने डिसाइड कर लिया। और वो उसका हथियार पकड़ लेता है। और फिर हम देखते जो हथियार पकड़ा था उससे 2 हथियारों को रोक देता है वो जो उसके ऊपर आ रहे थे। और जिसका हथियार पकड़ा था उसको तोड़ देता है। और फिर उसका मुंह पकड़ता है, उसको जमीन में घुसा देता है और पीछे वाले मोस्टर हमला करते हैं, अब तुम मरोगे इंसान। फिर हम देखते हैं वो उन दोनों में इतनी तेजी से मुक्के मारता है कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता और वो अचानक से दोनों के दोनों फट जाते हैं। और फिर वो आर्चर हमला करते हैं अपने तीर से। और फिर हम देखते हैं सिन के बिल्कुल आंख में वो तीर लगने वाला होता है। और फिर एक आवाज आती है, फिर ये आर्चर बोलते हैं वो कहाँ चला गया, वो इंसान कहाँ गया। और फिर हम देखते हैं सिन उनके पीछे खड़ा होता है और एक जन बोलता है नहीं वो इंसान कहाँ गया। और फिर बस एक आवाज आती है और फिर हम देखते हैं वो इमेज रूम बंद होता है। और फिर एक मैसेज आता है, फर्स्ट ईयर क्लास एफ का स्टूडेंट सिन यूसंग, उसने रैंक 3 के हार्ड डिफिकल्टी को क्लियर कर दिया है। और फिर हम देखते हैं सिन वहां से निकलता है बिना किसी दिक्कत के। और फिर ये लोग देख के हैरान हो जाते हैं, क्या ये क्या था। और फिर एक और मैसेज आता है, तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन किया जाता है, तुमने एक न्यू रिकॉर्ड बनाया है। और फिर टीचर भी हैरान होता है और मन में बोलता है क्या सच में ऐसी मूवमेंट्स एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट की है। और पीछे सारे स्टूडेंट भी हैरान होते हैं, आखिर ये क्या था, एक न्यू रिकॉर्ड बना दिया इसने। और फिर टीचर मुस्कुराता है, ये ब्लफ नहीं था, ये डेफिनेटली 7th नंबरों में से एक बन सकता है। और फिर हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं और फिर सीवो बोल रहा होता है तुम तो सच में अमेजिंग हो, एक न्यू रिकॉर्ड बनाना और वो भी अपने फर्स्ट लेसन पे इन स्किल के साथ, ये तो डेफिनेटली पॉसिबल है। फिर सिन बोलता है हाँ तुम क्या बोल रहे हो। फिर सीबू बोलता है मुझे पता है तुमने ऑलरेडी सुन लिया होगा, लेकिन इस अकेडमी में एक रैंक सिस्टम है और गुड वे में ये है कि वो पूरा स्किल के ऊपर बेस्ड है और बैड वे में ये है और वो एक वर्ग के ऊपर आधारित है, द 7 स्टूडेंट्स। और ये वो लोग हैं जो टॉप में 7th नंबर्स। और सिन भी सुन के खुश होता है वाओ। और फिर सीवू निराश होकर बोलता है और वैसे भी ऑफ कोर्स जो लो क्लास है वो कभी भी नहीं बन पाई 7 नंबरों में से एक। और फिर सिन उसकी तरफ देखता है और फिर कुछ बोलता नहीं है। और फिर हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं और फिर वो सिस्टम में कुछ ढूंढ रही होती है और फिर अचानक से देख के चौंक जाती है। और फिर हम देखते हैं क्लियर रिकॉर्ड में सिन सबसे ऊपर आता है और डेला उसके नीचे और तीसरे नंबर पे किमिउना। और फिर ये बोलती है सिन यूसंग ये नाम। और फिर वो अपने हाथ नीचे करती है और अचानक से एक आवाज आती है और फिर हम देखते हैं उसके आसपास बर्फ जम जाती है। और फिर मन में बोलती है मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा है लेकिन ये बहुत ज़्यादा ठंडा है और दर्द कर रहा है। सिर्फ एक हंटर और वो हंटर जिसने मेरे ग्रैंडपा को हराया था। फिर वो नीचे की तरफ देखती है लेकिन, और फिर एक और मैसेज आता है उसमें और फिर वो देखती है और फिर हम देखते हैं और उसमें लिखा होता है गोएन एकेडमी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम शुरू हो रहा है और टीम डिस्ट्रीब्यूशन। और उसमें टाइमर दिया होता है और फिर जो भी स्टूडेंट है उनको यहाँ पे अपना फिंगरप्रिंट लगाना है। और फिर सीवू सिन से बोलता है क्या तुमने देखा वो अनाउंसमेंट को, वो लोग जल्दी अनाउंसमेंट करने वाले हैं। और फिर एक और मैसेज आता है तुम हेलोग्राम को टच के कंफर्म कर सकते हो। फिर हम देखते हैं सिन उसको टच करता है, ये टेस्ट ये डिपेंड होगा सबसे ज्यादा तुम्हारे लक पर कि तुम्हें कौन सा पार्टनर मिलेगा। यूशिन तुम्हारा पार्टनर कौन है। फिर सिन बोलता है हेनाजिमा। फिर हम देखते हैं ग्रुप 24 हेनाजिमा इस्मेर और सिन यूसंग। और ये बहुत ज़्यादा हैरान हो रही होती है और ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और बहुत तेज चिल्लाती है। और फिर हम देखते हैं सारे स्टूडेंट खाना खा रहे होते हैं और फिर बाजू में एडेला भी होती है और जिएजन भी होता है जिसको सिन ने हराया था। और फिर ये स्टूडेंट आपस में बात कर रहे होते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो जितना लंबे समय तक टिकेगा उसको ज़्यादा हाई स्कोर मिलेगा एवोल्यूशन टेस्ट में। मैंने सुना है कि तुम्हारा पार्टनर एक हाई रैंकर है। फिर वो बोलती है मैं तो बहुत ज़्यादा लकी थी। और ये लोग आपस में एक दूसरे गुस्से में बोल रहे होते हैं, यहाँ पे कहाँ से अलग ऑप्शन आ गए, क्या ये नेचुरल नहीं है, जो भी हाई रैंकर कहेगा वही तुम्हें मानना पड़ेगा। और फिर एलग्री बोलता है
भले यहाँ पे गैप क्यों ना हो, लेकिन वो ज़्यादा नहीं है। फिर हमें दोनों के बारे में बताते हैं। फर्स्ट ईयर का क्लास डी एलग्री और इसकी बेच रैंक 57 है। और दूसरे वाले के बारे में बताते हैं। फर्स्ट ईयर क्लास सी पार्क हीचेन और उसकी बेच रैंक 52 है। और फिर हम देखते हैं हिसन और सिन साथ में बैठे होते हैं और सिन साइड में देखता है सब लोग बिजी हैं और बात कर रहे हैं टेस्ट के बारे में। फिर सीबू बोलता है तुम्हारा पूरा साल इस टेस्ट के ऊपर डिपेंड है। जो लोग टॉप में हैं उनके पास तो बेनिफिट है, लेकिन जो लोग नीचे हैं। फिर ये बोलती है ये तो बहुत ज़्यादा बुरा है। हाँ तुमने सही कहा, ये तो बहुत ज़्यादा बुरा है। यूसंग ये हमारा पहली बार है हम मिल रहे हैं, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं रेनिया हूँ। और हमें इसके बारे में बताते हैं। फर्स्ट ईयर क्लास एफ रेनिया और इसकी बेच रैंक 83 है। और फिर सिन उससे बढ़िया अंदाज में बोलता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा रेनिया। और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। हाँ मुझे तुमसे कुछ कहना है, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो प्लीज़ बाद में मुझसे शादी कर लेना। और सिन भी कंफ्यूज हो जाता है और फिर सीबू से बोलता है रेनिया मजाक काम नहीं करेगा यूशन के सामने। फिर ये बोलती है मैं मजाक थोड़ा कर रही हूँ और यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम हमारे साथ खाना खाओ, सिर्फ इसलिए कि तुम टेस्ट के लिए मेरी पार्टनर बन चुकी हो और मैं यहाँ पे यूसन को देखने आई हूँ, ना कि सीवू को। और फिर सीवू बोलता है ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम थोड़ा क्यूरियस हो रही हो कि यूसन का पार्टनर कौन है। फिर ये बोलती है ये तो ऑब्वियस है ना, सरप्राइज मत होना जब तुम्हें पता चलेगा। और फिर हमें दिखाते हैं टीम 24 हांजिमा स्मिर और सिन यूसंग। और ये देख के हैरान हो जाती है स्मिर। और फिर सीवू बोलता है जैसा सोचा था तुम्हारा रिएक्शन तो। फिर सिन बोलता है क्यों क्या हुआ, सब लोग इतना सरप्राइज क्यों है। फिर सीवू बोलता है भले वो क्लास एफ में है लेकिन जो उससे ग्रेड है। और ये भी कुछ सोच रही होती है और सीवू उसकी तरफ देखता है और फिर बोलती है ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है, जो हमारी क्लास में बच्चे हैं उसको शुरुआत से ही पसंद नहीं करते थे। और दूसरे नज़रिए में लोग ये सोचते थे कि वो सिर्फ शाय है। और वो अपनी मुंडी भी ऊपर नहीं करती थी और बहुत धीरे आवाज़ में बोलती थी। और वो बोल रही होती है हेलो। और मैंने भी वो फील करा था जिसे सब लोगों ने करा था कि हमें इसमिर को मदद करनी होगी एडजस्ट होने में। लेकिन जो पहला दिन था जब इसमिर ट्रांसफ़र हुई थी यह अकेडमी में, स्ट्रेंज रूमर फैलने लगे। रात का समय था जब सारे स्टूडेंट अपने घर जा चुके थे। एक मेल स्टूडेंट अपना कुछ सामान लेने आया था इस क्लास में। और जब उसने वो चीज़ देखी, इसमिर के आसपास एक ग्लूमी एनर्जी थी और वो लिख रही थी कुछ अजीबोगरीब अपनी नोटबुक में अपनी पेन की मदद से। ऑफ कोर्स उसने नोटबुक को देखा नहीं था, बस उसने गेस किया था। लेकिन अगले दिन एक स्टूडेंट ने देखा इसमिर ने अपना रुमाल गिरा दिया था और उसी समय वो वापस दे रहा था, लेकिन वो अचानक से गायब हो गई। लेकिन जो वो रुमाल था वो थोड़ा अजीब फील हो रहा था। जो वो रुमाल था वो पूरा भरा हुआ था लंबे बालों से। और इसके अलावा भी बहुत सारी स्टोरीज हैं कि वो जापान से कोरिया में क्यों ट्रांसफ़र हुई, और वो इसलिए कि उसने सारे क्लास के स्टूडेंट को हॉस्पिटल में भेज दिया था। ऑफ कोर्स मैं बिलीव नहीं करती इस तरीके के रूमर में, तुम्हें पता है क्यों। फिर सिन पूछता है क्यों, और वो बहुत ज़्यादा खुश लग रहा होता है ऐसी स्टोरी सुनकर। ये जो डरावने रूमर है इनको छोड़कर जो इसमिर है वो बहुत ज़्यादा वीक है और मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो इतनी ज़्यादा वीक होगी। और फिर सीवो बोलता है वो तो क्लास एफ को भी अनराइवल करती है, मैंने तो कुछ एक्सपेक्ट किया ही नहीं था। और मैंने ये रूमर सुना था कि वो क्लास एफ की एस है, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था। फिर सिन बोलता है क्या सच में, और मन में बोलता है मैं जानना चाहता हूँ उसकी बैक स्टोरी, लेकिन ये पूरा मीनिंगलेस है जब तक मैं उससे डायरेक्टली नहीं सुनता। फिर हम देखते हैं वो आती है और बोलती है मुझे माफ़ करना। फिर ये लोग हैरान हो जाते हैं हाँ। फिर हम देखते हैं सिन के साइड में बैठी होती है और बोलती है कि तुम्हें मेरे जैसे किसी का पार्टनर बनना पड़ रहा है। और सिन उसकी बातें सुन रहा होता है और वो रोते हुए बोलती है मुझे माफ़ कर दो। और ये लोग हैरान होकर बोलते हैं इसने सब कुछ सुन लिया। और फिर बोलती है जैसा सोचा था, तुम लोग डिसअपॉइंट हो। तुम्हें पता है सब लोग मुझे अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मूडी हूँ और मैं बहुत ज़्यादा बुरी हंटर हूँ जिसके साथ कोई पार्टनर नहीं बनना चाहता, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही स्केलेटन समन कर पाती हूँ। मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मैं हार चुकी हूँ रैंक 1 के मोस्टर के सामने। आखिर कौन चाहता है मेरे साथ रहना, मैं तो सिर्फ उनके लिए बोझ हूँ। और ये सब सुन के ये दोनों हैरान हो जाते हैं और बाकी सब आसपास से भी सुन रहे होते हैं। और फिर सीबू बोलता है तो मैं जा रहा हूँ है ना। और फिर ये बोलती है अब मेरा टाइम हो गया मेरी मछली को खाना खिलाने का, तुमसे अगली बार मिलेंगे। और ये यहाँ पे बैठ कर रो रही होती है। और फिर सिन बोलता है क्या तुम्हें वॉक करने जाना है। फिर वो बोलती है हाँ। और फिर हम देखते हैं लोग यहाँ बैठे होते हैं और फिर सिन पीने के लिए कुछ निकाल रहा होता है। इसमिर ये लो इसमें से एक। और फिर ये बोलती है तुम्हारा शुक्रिया। और फिर बोलती है मैं जानती हूँ कि मैं कमज़ोर हूँ, लेकिन जो रूमर तुमने सुने वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। जो मैं क्लास में मनी मन कुछ बोल रही थी क्योंकि मैं हाउस होल्ड अकाउंट बुक को लिख रही थी, और जो मैं बाल लेके घूम रही थी वो चीज़ ये थी कि वो मेरे ट्रेड की वजह से है। फिर सिन बोलता है ट्रेड्स। फिर वो अपना बाल निकालती है, जो मेरे ट्रेड का नाम है वो है एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ डेड, और ये ब्लैक मैजिक में आता है और ये स्पेशल ट्रेड है जो अनडेड टाइप का है। ऑफ कोर्स अभी इस समय सिर्फ मैं एक ही यूज़ कर सकती हूँ, और जो ये बाल है वो सेक्रीफाइस है, ये नेसेसरी है इसके लिए।
और फिर वो बोलती है जो मरा हुआ सो रहा है डायरी में, अपनी आंखें खोलो, विच को प्रोटेक्ट करो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेक्रीफाइस के लिए। और उसके सामने लिखा होता है नेक्रोप्लिका। और फिर हम देखते हैं बाल नीचे गिरता है और थोड़ा सा लिक्विड जैसा कुछ निकलता है और फिर वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा हो जाता है। और फिर हम देखते हैं उसमें से एक आंख दिखने लगती है और ये इंतजार कर रहे होते हैं और सिन को ये सब देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। और फिर हम देखते हैं उसके अंदर से एक अंडे निकलता है और धीरे धीरे उसकी खोपड़ी दिखने लगती है। फिर हम देखते हैं वो स्केलेटन को और वो लड़कियों की तरह एक्टिंग कर रहा होता है क्योंकि वो स्मिर के बाल से बना होता है। और फिर स्मिर बोलती है इस स्किल में एक बहुत बड़ी दिक्कत है। और फिर अपना MC सिम बोलता है क्या दिक्कत है इसमें? मिस्टर स्केलेटन जाओ उस पत्थर पे अटैक करो। नहीं मेरा मतलब उस पेड़ पे। फिर ये भी खुश हो जाता है ऑर्डर लेने के बाद और फिर तैयार हो जाता है इस पेड़ में मुक्का मारने के लिए। और फिर बहुत स्पीड में मुक्का मारता है और उसका मुक्का उस पेड़ पे टकराता है। और फिर हम देखते हैं इस हमले की वजह से इसकी हड्डियां छिटक जाती हैं और वो पूरा टूट के गिर जाता है। और फिर स्मिर बोलती है मुझे पता था यही होगा। और फिर सिम बोलता है एक समनिंग स्किल बालों के सेक्रीफाइस को यूज करके जब से ट्रांसफर हुई है न्यू अकेडमी में, जब भी से कमजोर है तो इसका मतलब। और फिर सिम स्मिर से बोलता है मैं समझ गया। फिर स्मिर बोलती है क्या यहाँ पे तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है ना? फिर ये बोलती क्या हाँ वैसे तुम सही बोल रहे हो, एक कमजोर और क्रीपी स्टूडेंट जो बालों को कलेक्ट करती है। और फिर सिम मन में सोचता है जब ये शायद जापान में होगी तब वहाँ से दूसरे स्टूडेंट से बाल लिया करती होगी और जब वो जापान छोड़ के यहाँ ही कोरिया में, और जो शायद रिलेशनशिप स्मिर को बूस्ट करती थी वो टूट गई होगी और यहाँ शायद इसे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई होगी कि वो किसी से बाल मांगे और स्पेशली स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट से। स्मिर फिर स्मिर बोलती हाँ ये लो। फिर हम देखते सिम अपना बाल दे रहा होता है। फिर स्मिर बोलती है क्या तुम श्योर हो? और फिर मन में बोलती है क्योंकि सब लोग सहमत नहीं होते कि उसके बाल को सेक्रीफाइस की तरह यूज करे। और फिर सिम बोलता है सब ठीक है ये लो, ये तरीका है तुम्हारा करने का। और ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर वो देखती है सामने की तरफ, ओ फिर हम देखते हैं कि स्केलेटन बनता है, उसकी छाती दिखाते हैं, फिर उसके मुक्का दिखाते हैं और उसकी आंख बहुत तेज चमक रही होती है। किसी कारण इसकी आंख बहुत ज़्यादा क्लियर दिख रही है और भले इसके पास आंखें है भी नहीं। चलो फिर मिस्टर स्केलेटन प्लीज उस पेड़ पे हमला करो। फिर ये थोड़ा हैरान हो जाता है और पीछे की तरफ देखता है और उस पेड़ की तरफ देख रहा होता है और बहुत तेज छलांग मारता है और एक बहुत पावरफुल हमला मारता है उस पेड़ पे। और फिर हम देखते हैं उसका हाथ का निशान वहाँ पे छप जाता है और उस मुक्के के अंदर कुछ चमक रहा होता है। और फिर हम देखते हैं स्केलेटन सामने की तरफ देखता है और उसके हाथ में से एनर्जी निकल रही होती है और स्मिर देख के हैरान हो जाती है ये क्या था। और सिम मुस्कुरा रहा होता है। और फिर हम देखते हैं जहाँ पे उस स्केलेटन का हाथ छपा था वो जगह चमकने लगती है और अचानक से उस जगह पे बहुत धमाका होता है। और फिर स्मिर बोलती है ये पक्का झूठ है, ये सच नहीं हो सकता। जो मेरी एबिलिटी है उसका यूज करके मैं सिर्फ 30% की पावर यूज कर सकती हूँ जो इसका ओरिजिनल है। फिर सिम बोलता है ये काफी होगा है ना? और फिर स्मिर उसकी तरफ देख के बोलती है मन में मिस्टर सिन यूसंग, और बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और मन में बोलती है अगर मैं इसके साथ रहूंगी। और फिर उसका हाथ पकड़ती है एक्सक्यूज मी मुझे माफ करना लेकिन क्या मुझे तुम्हारे 10 बाल और मिल सकते हैं? फिर सिम बोलता है ये बहुत ज्यादा है। और फिर हम देखते हैं एक आइकन सा बना होता है और वो प्रिंसिपल इन सबको देख रहा होता है और उसके सामने बहुत बड़ा मैप होता है। और फिर पीछे से टीचर आते हैं मैं हूँ लिंजियो। फिर प्रिंसिपल बोलते हैं मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, ये तुम्हारा पहली बार है ना कि तुम इन्वेस्टिगेटर बने हो? फिर वो टीचर बोलता है हाँ आपने सही कहा, मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया सब कुछ, तो इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। फिर प्रिंसिपल बोलते हैं तुम्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ है जो बहुत ज़्यादा डेंजरस है इस ज्वेल आइसलैंड में। फिर टीचर बोलते हैं मैंने उन लोगों को बहुत बार वार्निंग दे चुकी है तो स्टूडेंट कोई भी रेकलेस कदम नहीं उठाएंगे। फिर प्रिंसिपल बोलते हैं लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पे एक ऐसा भी केस था कि एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट बिना डरे सक्सेस हो गया था और भले ही लास्ट ईयर की बात हो जब ये सब हुआ था। फिर टीचर बोलते हैं आप पक्का उसके बारे में बात कर रहे होंगे जो अभी इस स्कूल का करंट प्रेसिडेंट है। फिर प्रिंसिपल बोलते हैं ओह तो तुम्हें पता है? और फिर टीचर बोलते हैं और जो मेचुनरी अकेडमी है उसमें सिन्हा यून स्टूडेंट ने जो किया है वो बहुत ज़्यादा बड़ी न्यूज़ है। फिर प्रिंसिपल बोलते हैं एक जीनियस जो सबसे अलग तरीके से पैदा हुई है क्योंकि वो शिन फैमिली से है और वैसे भी एक मोस्टर ही दूसरे मोस्टर को मार पाएगा, ये तो सिंपल है। और फिर हम देखते हैं एक रेड मार्क। फिर हम यहाँ का सीन दिखाते हैं एक बहुत बड़ी शिप जा रही होती है और सफ़ेद बालों में एक लड़की जाती है और वो शिप के साइड में जाके खड़ी होती है और आंखें बंद करके हवा ले रही होती है। फिर पीछे से एक जन आता है तुम ये सब क्या कर रही हो? और ये पीछे की तरफ देखती है और फिर हम देखते हैं उसके पीछे एक लड़की खड़ी होती है और इससे बोलती है क्या हुआ इतना सीरियस फेस? और हम इसके बारे में बताते हैं किम यूना फर्स्ट ईयर की क्लास A की स्टूडेंट है और उसकी बेच रैंक सेकेंड है। और हम देखते हैं वो उसको इग्नोर कर देती है और साइड में से निकल जाती है। और फिर उसको साइड में आके बोलती है तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? फिर वो उसको सामने आ जाती है क्यों तुम मुझसे फाइट नहीं करती हो, यहाँ पर एक ट्रेनिंग एरिया है वो परफेक्ट रहेगा। फिर उसकी तरफ देखती है और फिर बोलती है अभी सिर्फ 3 दिन हुए हैं। फिर ये बोलती क्या? और फिर हम देखते हैं उसके मुंह के सामने एक बर्फ का टुकड़ा होता है और फिर वो बोलती है जब तुम मुझसे हार गई थी। और फिर ये बोलती है इस बार मैं जीत जाऊंगी, चलो फिर से मैच करते हैं। और फिर वो मना कर देती है और फिर ये बोलती है सिर्फ एक बार।
और फिर ये बोलती है तुम एक ही चीज के पीछे क्यों लगी हुई हो। और फिर ये बोलती है क्योंकि मुझे नफरत है हारने से। और फिर दोनों के बीच बिजली कड़क रही होती है और फिर बाजू में से आवाज आती है यूसंग इधर देखो। और ये यूसंग का नाम सुनकर थोड़ा हैरान हो जाती है। और फिर जो इसके सामने लड़की खड़ी थी वो हैरान हो जाती है ये कहाँ देख रही है। फिर ये भी साइड में देखती है। फिर हम देखते हैं सिन जा रहा होता है इन सब लोगों के साथ। और फिर वो बोलती है तो ये है जो ट्रांसफर हुआ है। फिर ये उसकी तरफ देखती है कि फिर हम देखते हो इसकी तरफ देख रही होती है। क्या सरप्राइज है, ऐसा तो मैंने सोचा नहीं था कि तुम न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट की चिंता करोगी। कहीं ऐसा तो नहीं क्योंकि वो वर्दी है तुम्हारी अटेंशन के लिए, क्योंकि वो डिसाइपल है फिस्ट किंग का जिसने तुम्हारे ग्रैंडपा को हराया था। क्या मैं सही हूँ। फिर ये बोलती है इन सब से तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है। फिर वो बोलती है तुम कभी नहीं जानते। फिर वो सामने आती है और उसके सामने आके बोलती है शायद जो फर्स्ट रैंक है वो किसी और के पास चले जाए। और फिर वो उसको टक्कर मार के निकल जाती है। और फिर ये बोलती है तो इसका मतलब तुम बन जाओगी थर्ड। फिर ये भी हैरान हो जाती है हाँ अभी मेरा बात करना पूरा नहीं हुआ है। और फिर इसके आजू बाजू बिजली आती है और ये बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है सीरियसली कितना अनोइंग है। फिर ये देखती साइड में और वो सिन को देख रही होती है। और फिर एक जन बता रहा होता है जोएल आइसलैंड के बारे में सेकंड क्वार्टर एवोल्यूशन टेस्ट। जोएल आइसलैंड में डेंजरस मॉन्स्टर है और आसानी से टेस्ट हो सके उसके लिए स्ट्रेटेजी, और ये स्ट्रेटेजी है बोरेंग 6 के हंटर द्वारा यूज करी गई थी। फिर हम देखते सीवू बता रहा होता है चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ लेक्चर जोएस आइसलैंड पर। फिर सब लोग बोलते ठीक है मैंने कुछ एक्स्ट्रा रिसर्च करी है सिर्फ यूसंग तुम्हारे लिए। और सबसे पहले जो असली पहचान है जोएल आइसलैंड की वो है रैंक 7 का बोस्ट मॉन्स्टर और उसको कहते हैं अबेस व्हेल। और वो इतना बड़ा मॉन्स्टर है कि वो बड़ी से बड़ी क्रूज शिप को एक ही बार में खा सकता है। और आखिर में इसको हरा दिया गया था फर्स्ट किंग और बाकी लेजेंडरी हंटर द्वारा। फिर ये पूछती है लेकिन ये कैसे हुआ कि एक व्हेल आइसलैंड में बदल गई। फिर सीबू बोलता है फिर ये बोलती है ये इसलिए हुआ क्योंकि जो अबेस बेल है उसके पास रेसिडुअल माना है। और फिर सीबू बोलता है हाँ तुमने सही कहा क्योंकि रेसिडुअल माना की वजह से जो कोप से आसपास के उनको वो रीफ्स के द्वारा अब्जॉर्ब करता है और इसी कारण वो इतना बड़ा जाइंट आइसलैंड बन गया। और फिर मन में बोलता है जैसा सोचा था इसमें तो थ्योरी में बहुत अच्छी है। और फिर ये बोलता है इसी माना की वजह से इस जगह पे बहुत सारे पेड़ और अनगिनत एनिमल्स पैदा हुए और उन लोगों ने मिलके एक इकोसिस्टम बनाया। और जो रीजन है जो इस आइसलैंड को जोएल आइसलैंड बोलते हैं और ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर जितने मॉन्स्टर पैदा होते हैं उनके ऊपर ये मिनरल जैसे जोएल लगे होते हैं। और फिर सिन बोलता है ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये इसलिए तो नहीं कि जो वो रीफ है वो रिएक्ट करती माना के ऊपर। फिर सीबू बोलता है इसके ऊपर बहुत सारी थ्योरी है और इसके ऊपर बहुत सारा डिस्कशन भी हुआ है और चाहे कुछ भी कहो ये सब ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस एग्जाम में कि हमें वो जो ज्वेल है वो इकट्ठा करने हैं। तुम देख सकते हो यहाँ पर स्कोर। फिर हम देखते हैं रैंक 1 मोस्टर का 1 पॉइंट, रैंक 2 मोस्टर का 5 पॉइंट, रैंक 3 मोस्टर का 30 पॉइंट और गोलम के 200 पॉइंट। और फिर ये बोलती है 200 पॉइंट ये तो बहुत ज़्यादा क्रेजी है। और फिर ये बोलता है और इसमें प्रॉब्लम है जो लो रैंक के क्लास हैं उन लोगों ने कभी भी क्रिस्टल गोलम को नहीं पकड़ा है क्योंकि जो क्रिस्टल गोलम है वो लेवल 3 का बॉस मॉन्स्टर है। हम लोगों का कोई चांस नहीं है उसके सामने खड़े होने का। हमारा गोल ये है कि हम लोग सेफ तरीके से पॉइंट इकट्ठा करें और एम करें एवरेज रैंक के लिए। इसके लिए रैंक 1 और 2 परफेक्ट हैं। और फिर इसके लिए सब लोग ताली बजा रहे होते हैं। चलो समझाना बहुत हुआ, चलो खेलने चलते हैं। और वैसे भी एफ क्लास को ऐसा लग्जूरियस क्रूज शिप कभी भी एक्सपीरियंस करने का मौका मिले या ना मिले तो चलो एंजॉय करते हैं। और हमारे पास बहुत अच्छा मौका है, हम लोग यहाँ पे सारे बढ़िया बढ़िया खाने को ट्राई करेंगे। और फिर सिन बोलता है स्वादिष्ट खाना, हमारे पास ही अच्छा मौका है, हम लोग टेस्ट कर पाएंगे बहुत सारी अच्छी महंगी महंगी चीजें। चलो आज के लिए मीटिंग खत्म करते हैं, चलो चलते हैं, हम लोग लेट ना हो जाएं। और फिर हम देखते हैं सब लोग यहाँ पर आ जाते हैं और खाना खा रहे होते हैं। और फिर सीबू बोलता है ये तो मेरे मुंह में पूरी तरीके से मेल्ट हो गया। और फिर सिन बोलता है ये तो बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। और फिर सीबू के बाजू में लड़की बोलती है ये भी डिलीशियस है। और फिर इसमिर बोलती है मैं और सूसी तो सिर्फ अपने बर्थडे पे खा पाई थी। फिर हम देखते वो लोग मजे ले लेके खा रहे होते हैं। फिर हम देखते वो लोग खाते जाते हैं। फिर हम देखते वो लोग और मंगा लेते हैं। और फिर ये दोनों बोलते हैं हम लोग अपनी लिमिट पे आ चुके हैं। और फिर सब लोग बाहर बैठे होते हैं। और फिर सीबू बोलता है मैंने तो बहुत ज़्यादा खा लिया। और फिर ये बोलती है मैंने भी बहुत ज़्यादा खा लिया है और मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और फिर सिन बोलता है ये सच में बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। और फिर अभी मन में सोच रही होती है वो तो बहुत ज़्यादा डिलीशियस था। और फिर सीबू बोलता है सिन से यूसंग तुम्हें देख के तो लग ही नहीं रहा कि तुम्हें कुछ भी दिक्कत हुई है। और फिर हम देखते हैं वो लोग जा रहे होते हैं। और फिर सिन बोलता है चलो कल मिलते हैं। और फिर इसमें भी उनको गुड नाइट करती है और ये शर्माते हुए बाजू में देखती है और वो सिम की तरफ देख रही होती है। आज का दिन सच में बहुत ज़्यादा छोटा था। और फिर सिन बोलता है हाँ तुमने सही कहा, इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया और ये सब चीज़ें तो मुझे पता ही नहीं थी क्योंकि मैं मार्शल आर्ट स्पिरिट माउंटेन में रह रहा था। हम लोग जोएल आइसलैंड में कल सुबह पहुंच जाएंगे है ना। फिर इसमें बोलती है मैं आशा करती हूँ मैं बोझ ना बनूं, मुझे माफ़ करना, खुशी वाले दिन में मैं डिप्रेसिंग वाली बातें कर रही थी। मुझे लगता है मेरी बैड हैबिट है, मुझे हमेशा चिंता होती है जब कभी भी मैं खुश होती हूँ और कुछ भी अच्छा होता है और मुझे डर लग रहा है फिर से मैं कुछ गलती कर दूँ और ये सब बर्बाद हो जाए। और फिर सिन बोलता है सब ठीक है चिंता मत करो। फिर ये बोलती ठीक है कोई ज़रूरत नहीं अपने आप को ब्लेम करने की, सब लोग गलतियाँ करते हैं, ये तो नेचुरल चीज़ें करने की, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूँगा जब तुम्हें ज़रूरत होगी क्योंकि हम लोग पार्टनर हैं, क्यों है ना।
और ये शर्मा रही होती है उसकी तरफ देख के। मिस्टर यूसंग, तुम सच में बहुत ज़्यादा काइंड हो, लेकिन मिस्टर यूसंग मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि तुम कभी भी गलती नहीं करोगे। फिर सिन बोलता है सच में, और फिर सोचता है गलतियाँ। फिर हम देखते हो सोच रहा होता है वो एक भालू पकड़ के लेके आया था, और उसके मास्टर बोलते हैं पीछे देखो। फिर हम देखते हो उस भालू की मदर आ जाती है पीछे, और वो उसके पीछे पड़ जाती है, और फिर उसके मास्टर आते हैं और बोलते हैं ये तुम क्या कर रहे हो। फिर हम देखते हो वो मास्टर को देख के बोलता है मास्टर ये देखो मशरूम बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। फिर हमें दिखाते हैं ये मशरूम तो पॉइजन है, और उसकी तबीयत खराब हो जाती है। और फिर वो बोलता है मास्टर मैं तैयार हूँ। यूसंग, पॉकेट कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको तुम अपने सर पे बांधो। और फिर ये सब सोच के ये बोलता है नहीं, मैंने बहुत सी गलतियाँ करी हैं। फिर ये बोलती है क्या तुमने करी हैं गलतियाँ। फिर सिन बोलता है हाँ, हर बार मैं गलतियाँ करता था, मास्टर उसको सही कर देते थे। और फिर वो बोलता है आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंसान हो। और फिर वो ये सब सोच रहा होता है। फिर ये बोलती है मैं समझ गई, मेरे पास भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैमिली है, लेकिन मैं उन्हें देख ही नहीं पाई हूँ जब से मैं ट्रांसफ़र हुई हूँ। फिर सिन बोलता है क्या तुम उन्हें मिस करती हो। फिर वो बोलती है हाँ ऐसा टाइम आया था, लेकिन अब सब ठीक है, क्योंकि आखिरी में इस अकेडमी में आना वो तो मेरी चॉइस थी, लेकिन मैं हमेशा फोटो को देखती हूँ, क्या तुम उन्हें देखना चाहते हो। फिर अब देखते हुए दिखाती है कि ये मेरी मॉम है और डैड, और ये मेरे छोटे छोटे भाई बहन। क्यों है ना, मेरे छोटे भाई बहन क्यूट है ना। फिर सिन बोलता है हाँ वो लोग क्यूट हैं। जो संगुआ है उसके अंदर बहुत ज़्यादा ह्यूमर है जो मेरे अंदर नहीं है। फिर सिन बोलता है इसमिर मुझे तुमसे कुछ पूछना है, मैं थोड़ा क्यूरियस हो रहा था। फिर ये बोलती हाँ आखिर तुम इतनी दूर ट्रांसफ़र क्यों हुई, मैं विश्वास नहीं करता उस रूमर पे कि तुमने अपने क्लासमेट्स को चोट पहुंचाई थी। फिर ये कुछ बोलती है और बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है ये तो। फिर ये बोलती है जो हुआ था। फिर वो नीचे की तरफ देखती है। फिर हम देखते हो अपनी मैजिक का यूज़ करती है, और आसपास सारे स्टूडेंट देख रहे होते हैं, और अचानक से हैरान हो जाती है, और अचानक से बहुत सारे स्केलेटन आ जाते हैं सामने, और सब लोग घबरा जाते हैं। और फिर हम देखते हैं बहुत ज़्यादा डर जाती है आगे देखकर, और इसका हाथ चमक रहा होता है बहुत तेज, और उसके हाथ में कुछ बन जाता है, और वो खून की आंसू रो रही होती है। और फिर हम देखते हैं वो एक जगह बैठी होती है, और उस टेबल पे बहुत सारे खरोचे लगी होती हैं, और सब लोग बोल रहे होते हैं ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम तो बहुत ज़्यादा बेशरम हो, क्या तुम देख नहीं सकती तुम्हारी वजह से हम लोग को चोट पहुंची है, और ये सब चीज़ें इसलिए हुई हैं कि तुम बालों को कलेक्ट कर रही थी बिल्कुल क्रीप की तरह। फिर हम देखते हैं एक जन उसके बाजू में होता है लेकिन कुछ बोलता नहीं है, और फिर सबकी बातें सुनने के बाद ये रोने लगती है। मैं सच में बहुत ज़्यादा लालची हूँ, मैं ये सब चीज़ें बहुत पहले क्यों नहीं समझ पाई, मुझे यहाँ से भागना है। फिर हम देखते हैं ये सब बताती है, और फिर सिन बोलता है मुझे माफ़ करना इसमिर, और ये हैरान हो जाती है सुन के, और सिन उसके हाथ के ऊपर हाथ रखता है अगर तुम्हें इससे चोट पहुँचती है तो कुछ मत कहो। फिर ये उसकी तरफ देखती है मुझे माफ़ करना। फिर सिन बोलता है सब ठीक है, क्योंकि सब लोगों के पास हैं ऐसी चीज़ें जो वो लोग छुपाना चाहते हैं। फिर ये उसकी बात सुनती है और शर्माने लगती है तुम तो सच में बहुत ज़्यादा काइंड इंसान हो। फिर हम देखते हैं सुबह हो चुकी होती है, और वो लोग इस आइसलैंड में पहुंच चुके होते हैं, और आसपास चिड़िया उड़ रही होती हैं, और फिर टीचर नीचे खड़े होकर देख रहे होते हैं हम लोग आ चुके हैं। फिर हम देखते हैं क्रिस्टल का बहुत बड़ा पहाड़ होता है, और टीचर नीचे से देख रहे होते हैं, और फिर हम देखते हैं एक जन भाग रहा होता है, और फिर हम देखते हैं सीबी होता है और बहुत तेज हाँफ रहा होता है, और आसपास जानवरों की आंखें दिख रही होती हैं, और ये डर के मारे बहुत तेज भाग रहा होता है, और फिर बहुत तेज चिल्लाता है कोई मेरी मदद करो। और फिर हम देखते हैं दूर दूर तक जंगल होता है। फिर हमें बताते हैं जोएल आइसलैंड का पहला दिन। फिर वो अपने हाथ में एक चीज़ को देखती है, और फिर हम देखते हैं उसके हाथ में रुमाल होता है, ये टेस्ट। और फिर टीचर सबसे बोलते हैं तुम्हें ये शायद पहले से पता होगा जो जोएल का साइज़ है वो मोस्टर की रैंकिंग पे निर्भर करता है, और ऑफ कोर्स जितनी हाई रैंकिंग उतना ज़्यादा हाई स्कोर। और जो जोएल तुम्हें मिला है उसे तुम अगर पॉकेट में रख देते हो तो तुमने जो पॉइंट स्कोर करा है वो सेव हो जाएगा। और जो टेस्ट के रूल है वो सिंपल है, जो भी तुम्हें दिए गए हैं 2 दिन के अंदर अंदर जितने जोएल तुम इकट्ठा कर सकते हो तुम्हें इकट्ठा करने हैं। और फिर ये मन में बोलती है अगर मैं फिर से बोझ बन गई तो। और फिर सिन बोलता है इसमिर क्या हुआ। फिर ये हैरान हो जाती है हाँ मुझे लगता है हम लोग के साथ स्प्लिट हो जाना चाहिए। फिर ये बोलती है हाँ अलग अलग होकर हम लोग ज़्यादा जोएल इकट्ठा कर पाएंगे। मैं समझ गई, तुम्हारे पास मेरा बाल है तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी रैंक 3 के मोस्टर को हराने में। फिर वो उसका हाथ पकड़ता है बिल्कुल भी नर्वस मत होना इसमिर, तुम कर सकती हो। फिर ये भी उसकी रोशनी देख के हैरान हो जाती है हाँ। फिर वो लोग अलग अलग रास्ते जा रहे होते हैं, ठीक है बाद में मिलेंगे। और ये हैरान लग रही होती है, और फिर ये मन में बोलती है हाँ ठीक है मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग वेपन है यूसंग का बाल, और अभी के लिए सिर्फ एक बाल काफ़ी रहेगा। फिर हम देखते हैं एक जन इसको पीछे से देखता है और वो उसके पास आ रहा होता है, और ये हैरान हो जाती है हाँ, और बहुत पास आ जाता है, और बहुत तेज चिल्लाने की आवाज़ आती है। और फिर हम देखते हैं एक छोटे से मोस्टर को उसके ऊपर जोएल लगा होता है, और फिर एक जन उसमें तीर से हमला करता है, और फिर हम देखते हैं सीबू होता है 1 पॉइंट इकट्ठा हो चुका है। फिर हम देखते हैं ये दोनों साथ में होते हैं, संभल के हम लोगों को चारों तरफ से घेर लिया गया है। फिर वो बोलती है ये सब मुझ पे छोड़ दो। फिर सीबू बोलता है ये जंगल हैगा तो अपनी एबिलिटी को अच्छे से यूज़ करना और ट्राई करना कि तुम इसकी पावर कंट्रोल कर सको। फिर ये बोलती है मुझे पता है। सीबू अपना क्लियर वॉइस को यूज़ करो और ढूंढो टारगेट कहाँ पर है। एक डियर है पोर्ट 3 में, मैं ये तुम पे छोड़ रहा हूँ। फिर हम देखते हो वो हमला करने आता है इनके ऊपर। फिर ये बोलती ठीक है, और फिर ये अपनी पावर यूज़ करती है और उसको जला देती है। और फिर ये सीबू से बोलती है
मेरे से टाइमिंग ऑलमोस्ट मिस हो गई थी, मुझे थोड़ी जल्दी बताना है अगली बार से। फिर सीयू बोलता है अभी ये सब खत्म नहीं हुआ है, फोकस करो। फिर हम देखते हैं एक और मोस्टर आता है, फिर ये हैरान हो जाती है, अरे बाप रे इसका साइज। फिर वो शूट करता है और फिर हम देखते हैं उससे मिस हो जाता है। फिर ये बोलता है मैंने मिस कर दिया जैसा सोचा था, अभी बहुत जल्दी है कि मैं धनुष को यूज करूं। फिर हम देखते हैं वो उससे टकराता है और फिर मैसेज आता है 60% बैरियर बचा है बस। और ये हैरान हो जाता है और फिर उसकी तरफ देखता है और फिर अपना एक डेगर निकालता है और उसमें घुसा देता है। फिर वो भक्तो आती है सीबू, फिर उसको भी मुश्किल हो रही होती है कि फिर हम देखते हैं अभी भी उसने वो चाकू उसके अंदर रखा होता है। जैसा सोचा था मैं वो चलाने के लिए अभी भी पूरी तरीके से यूज टू नहीं हूँ। फिर ये बोलती है क्या तुम ठीक हो? फिर सीयू बोलता है हाँ लेकिन मेरा बैरियर थोड़ा सा डैमेज हो चुका है, फिर से मेरे को हेल्प की जरूरत पड़ी, मैं ये एडमिट तो नहीं करना चाहता लेकिन। फिर ये बोलती है क्या हम थोड़ा आराम कर सकते हैं? फिर ये बोलता है ठीक है, और बैरियर भी हमारा थोड़ा हील हो जाएगा। और फिर वो बोलती है मैं चीज़ें तैयार कर रही हूँ तो जाओ और आराम कर लो। फिर ये बोलता है ठीक है तुम्हारा शुक्रिया। फिर वहीं जमीन पर लेट जाता है वो, ऐसा सोचना कि हम लोग शुरुआत से खतरे में, कि हम लोग यहाँ से एलिमिनेट हो सकते हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ यूसंग और सिमिर क्या वो ठीक है? चलो चिंता करने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि यूसंग उसके साथ है। फिर हम देखते हैं कैमरा दिख रहा होता है और कुछ लोग भाग रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं और सबके साथ भाग रहे होते हैं। और फिर ये चिल्ला के बोलता है तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई है कि तुमने पंगा ले लिया है जोएल एलिफेंट से। और फिर ये लड़की बोलती है लीडर चलो फाइट करते हैं। और फिर ये बोलता है नहीं मैं मना कर रहा हूँ, मैं नहीं करूंगा ये सब। रैंक 3 मोस्टर के साथ लड़ाई करना ये हमारे लिए सुसाइडल हो सकता है। फिर ये सामने देख के हैरान हो जाता है हाँ ये तो डेड एंड है, हम लोग बुरे फंसे। फिर हम देखते हैं वो हाथी आ जाता है ठीक उनके पीछे और एक बहुत तेज आवाज आती है और ये सब लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं और फिर सब अपनी पावर यूज करते हैं। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है और उस हाथी की तरफ भगते हैं, चलो हमें फाइट करना ही होगा। और फिर यूज करता है पॉइजन ट्रेप, मैंने ट्रेप लगा दिया है, अब मैं बाकी तुम पे छोड़ रहा हूँ। फिर एक लड़की आती है बहुत बड़ा थोड़ा लेकर और एक जन ने अपनी पावर को यूज करके उसको हाथ में लिया होता है। और फिर हम देखते हैं फेंकती हैगी और वो सीधा उसके मुंह के पास जाती है और वो हथौड़ा मारने वाली होती है। और फिर ये बोलती है इतनी हाइट काफी होगी और वो बहुत पावर में अपना हाथ घुमाती है और एक टेक्निक यूज करती है एटॉमिक ब्रेक। और फिर हम देखते हैं उस हाथी के सर के ऊपर बहुत तेज धमाका होता है। फिर ये बोलती है क्या उसने कर दिया? फिर हम देखते हैं धुआं हटता है। फिर ये हैरान हो जाती है हाँ। फिर हम देखते हैं उसे कुछ नहीं होता, बस थोड़े बहुत खरोच आते हैं। और फिर वो हाथी बहुत तेज चिल्लाता है। फिर ये बोलती नहीं। और फिर हम देखते हैं उस हाथी को उसके सर पे मारने की वजह से उसके ऊपर एक घाव आ जाता है। और फिर बोलती है मेरा अटैक काम नहीं करा। और फिर ये बोलता है सबके सब मेरे आसपास आ जाओ। फिर वो यूज करते हैं प्रोटेक्टिव शील्ड। फिर हम देखते हैं वो अपनी सूंड की मदद से उन सबको उड़ा देता है। फिर ये बोलता है हमें पता होना चाहिए था कि ये काम नहीं करेगा। फिर ये बोलता है अब सब खत्म हो गया। और फिर लड़की बोलती है लीडर अब हम सब बुरे फंसे है ना? फिर ये बोलता है हाँ अब सब कुछ खत्म। लीडर मैं तुमसे हमेशा कहना चाहती थी। फिर ये बोलता है रिका ये छोटी मोटी बातें बात के लिए छोड़ दो, अब हम लोग इन्फर्मरी में जाकर बात करेंगे। फिर हम देखते एक जन आता है और वो इस चट्टान के ऊपर खड़ा होता है और फिर हम देखते हैं वो सीन होता है और ऊपर से नीचे कूदता है, मैंने ढूंढ लिया। फिर ये लोग हैरान हो जाते हैं हाँ, और ये भी हैरान होती है इन्फर्मरी पार्टनर। और वो हाथी इसके ऊपर हमला करने के लिए आता है और सिन अपना मुक्का बनाता है और उसमें बहुत तेज मुक्का मारता है और सब लोग उसको देख रहे होते हैं। और फिर ये दोनों चौंक जाते हैं और मन में बोलते हैं इसने तो इस हाथी को एक ही मुक्के मारा दिया। फिर शिन बोलता है मैं इसे ले रहा हूँ है ना? और फिर वो लोग मन में बोलते हैं ये तो वही रूमर स्टूडेंट है। और फिर सिन मन में बोलता है सब कुछ अच्छे से जा रहा है, इसमिर भी शायद ठीक कर रही होगी। और फिर हम देखते हैं जब इसमिर चिल्लाई थी और जो भी चीज इसकी तरफ आ रही थी उससे टकरा के गिर जाती है और वो चीज सामने से आवाज करती है। फिर ये बोलती है ये तो रो रहा है। फिर हम देखते उसे कान दिखाते हैं और उसका क्रिस्टल और वो आवाज कर रहा होता है ये तो कार्बन कल है। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? फिर वो उसका रुमाल लेता है। फिर वो उसको रोक रही होती है रुको ये खाने की चीज नहीं है, ये सब मत करो। फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है गुड बॉय। फिर वो उसको देख रहा होता है और उसे कंधे पे आ जाता है और ये भी खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं वहां से उतर जाता है और बोलती है, फिर वो बोलती है अब मैं क्या करूं जिससे तुम मुझे वो दोगे? फिर वो एक फूल तोड़ती है, तो क्या कहना है हम लोग एक्सचेंज करें इस फूल के बदले वो? फिर वो उसको देखता है और फिर से गुस्सा करने लगता है। फिर ये बोलती है तुम्हें पसंद नहीं आया, अब मैं क्या करूं? यहाँ पे आसपास कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इसको पसंद आएगी। नहीं मुझे अभी याद आया। फिर वो पत्थर के पास जाती है और वो पीछे से देख रहा होता है। फिर वो फूल उसके ऊपर रखती है और वो उसको पीस रही होती है और उसमें कुछ शहद मिलाती है और चलो इसमें कुछ गाजर मिलाते हैं। और वो ये सब देख रहा होता है, पूरा हो गया एक स्पेशल गाजर सिर्फ कार्बन कल के लिए और ये बहुत ज्यादा टेस्टी है, इसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रियस है, तो क्या कहना है? और इसके मुंह में पानी आ रहा होता है। फिर वो बोलती है लगता काम कर गया, क्या तुम तैयार हो? और वो फेंकती है ये लो और वो उसको पीछे जाता है, अच्छा हो ये काम कर गया, एक भी बाल को मैंने खोया नहीं है। फिर ये उसको देखती है, फिर वो एक बाल निकालती है। फिर हम देखते हो अपनी मैजिक का यूज कर रही होती है और उसके पीछे एक जन आता है और ये अचानक से पीछे देखता है और बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो इसको पकड़ लेता है और वो पीछे से बोलती है मुझे माफ करना लेकिन तुम एक और ज्वेल जल्दी उगा लोगे। और ये देख रहा होता है उसकी तरफ और बहुत ज्यादा डर जाता है और बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आती है। और फिर हम देखते हैं एक जन स्ट्रीमिंग चालू करता है और फिर बोलती है मुझे माफ करना 1 मिनट और, सबके सब ये जल्दी स्टार्ट होगा, मैं थोड़ी लेट हो गई थी एक ऑर्डर की वजह से।
और मैंने क्या ऑर्डर करा है, ऑब्वियसली एक न्यू बर्गर, न्यू स्टार बर्गर से। और मैं ये इसलिए खा रही हूँ क्योंकि मैं एक मॉडल हूँ ब्रांड की। चलो अब मैं तैयार हो चुकी हूँ, तो अब मैं कैमरा को स्टार्ट कर रही हूँ। फिर वो देखती हाँ हेलो एवरीवन। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे थंबनेल से। मुझे माफ़ करना लेट होने के लिए, क्योंकि आज एक बड़ी चीज़ की तैयारी हो रही थी और यहाँ पर एक बड़ा इवेंट होने वाला है, तो सबके सब बने रहिएगा। फिर हम इसके बारे में बताते हैं। फर्स्ट ईयर की क्लास ए एमी रोज, और इसकी रैंकिंग है 27। ऑब्वियसली मैंने सारी प्रिपरेशन करके रखी है। फिर वो साइड में देखती है, फिर वो देखती है व्यूज़ को। चलो ये अच्छा है, व्यूज़ इंक्रीज हो रहे हैं। चलो फिर सबके सब रैंकिंग को देखते हैं। फिर हम देखते हैं नंबर 1 पे एडेला। जैसा सोचा था एडेला ही नंबर 1 पे आएगी। जब से वो गोन अकेडमी में आई है, जब से वो टॉप स्पोर्ट्स से नहीं हारी है, और इसका एट्रीब्यूट कोल्ड है और ये बहुत ज़्यादा रेयर है, और मैंने एक्सपीरियंस करा उसका अटैक, तो मुझे पता है। और जो गोन अकेडमी में 7 लोग हैं उनमें से बहुत ज़्यादा ताकतवर स्टूडेंट है, और ये काफ़ी नहीं है एडेला के बारे में बताना। और ये हंटर वर्ल्ड में जरूर प्रोमिसिंग वन है, और हमें दिखाते सेकंड रैंक। और ये मेरे क्लास की प्रेसिडेंट है किम यूना, और उसका ट्रेड इलेक्ट्रिसिटी है। और ये बहुत ज़्यादा प्रीसियस तो नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर है इसके अंदर, और बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव ही है। फिर हम देखते हैं उसके यहाँ से बिजली निकल रही होती है। मैं को अब तुम पे छोड़ रही हूँ। फिर वो बोलता है ऑब्वियसली तुम मुझ पे छोड़ोगी, जैसा सोचा था। ये बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। फिर हम इसके बारे में बताते हैं। पार्क सूहुन, ये भी एक क्लास का फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, और इसकी रैंकिंग 7 है। फिर हम देखते हैं उस मोस्टर के ऊपर बहुत बड़ा घाव होता है उस लाइटिंग का। और फिर हमें दिखाते हैं सिन का 3rd प्लेस। फिर वो बोलती है ओ सिन यूसंग, ये कैटेक्लिज्म इवेंट को ज्वाइन करने के बाद इतनी जल्दी 3rd पे आ गया। वाओ, ऐसा तो सोचा नहीं था कि कोई F क्लास से इतनी जल्दी 3rd पे आ जाएगा, और मैं श्योर हूँ किसी ने ये सोचा ही नहीं होगा। चलो देखते हैं इसको, क्या ये रैंक 3 के मोस्टर के ऊपर अटैक करने जा रहा है, और वो भी अकेले। ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। फिर हम देखते हैं वो छलांग मारता है और एक मुक्का मारता है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या इसकी रैंक सच में F है, और इसने इतनी जल्दी रैंक 3 के मोस्टर को हरा दिया। लेकिन उससे भी ज्यादा एक और चीज है। फिर हम देखते हैं उसको देख रही होती है, ये तो बहुत ज्यादा हैंडसम है, इसके पास पोटेंशियल है स्टार बनने का, मुझे इसके ऊपर नजर रखनी होगी। मुझे इससे मिलना होगा। अगर मैं इसे स्ट्रीम में यहाँ पे लेके आ सकूं फिर तो ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। फिर वो देखती है हाँ ये 4th पे आ गई, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर हम देखते हैं ये 4th पे रहती है स्मीर। फिर उसको मैसेज आता है आखिर ये स्मीर कौन है, और तुम इतना सरप्राइज क्यों हो। फिर ये बोलती है हाँ ना जी मैं स्मीर, ये F क्लास की स्टूडेंट है, और ये जापान से आई है, और जब से वो ट्रांसफर हुई है, जब से वो बॉटम पे ही है, और मैंने सुना है F रैंक के बीच में वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थी, और जब से वो ट्रांसफर हुई है कोई भी अच्छा रिजल्ट आया नहीं है। लेकिन अचानक से वो 4th रैंक पे कैसे आ गई। फिर वो देखती हाँ ये तो खाना बना रही है, और गुनगुनाते हुए आखिर ये सब क्या हो रहा है, उसके लिए पॉइंट इकट्ठा कौन कर रहा है। फिर हम देखते हो बना लेती है। ये करी तो बहुत अच्छी बनी है, लेकिन ये सच में बहुत ज़्यादा डेंजरस है, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है जो मेरा स्पेशल कैरेट है वो काम कर गया। ये करी तो उबलने वाली है, मिस्टर यूसंग जल्दी आने वाले हैं, तो मुझे प्रिपरेशन जल्दी खत्म करनी होगी। मैं ये सोच रही हूँ जो मिस्टर यूसंग का स्केलेटन है वो क्या कर रहा होगा। जैसे मिस्टर यूसंग है ये तो बहुत ज़्यादा फास्ट है, लेकिन फिर भी उसके अंदर मेरा माना लगा है क्योंकि उसे मैंने समन करा है। फिर हम देखते हैं क्रिस्टल गिरता है और उसको वो उठा लेता है। और मैंने कुछ इतना बड़ा सोचा नहीं है कि मैं ग्रेड पास कर जाऊंगी, बस ये है मुझे सेफली यहाँ से वापस जाना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो स्पिन ने करी बनाई थी वो सामने ढकी हुई रखी होती है, और सिम भी यहीं पे आ चुका होता है और सामने की तरफ देख रहा होता है, और इसमें भी उसको देख रही होती है। और फिर हम देखते दोनों आमने सामने बैठे होते हैं और खाना बाजू में रखा होता है। फिर वो चावल का बॉक्स खोलती है, और फिर वो करी के ऊपर से ढक्कन हटाती है, और फिर चमचे की मदद से करी निकालती है, और उस करी को चावल के ऊपर डालती है, और ऊपर से रखने के लिए ये निकालती है। अब बस ये अब सिर्फ एक चीज़ बची है इसके ऊपर से रखने के लिए, अल्टीमेट टॉपिंग। फिर वो उसके ऊपर ये रख देती है, ये लो अब ये रेडी हो चुका है। और सिम को देखने में ये बहुत अच्छा लग रहा होता है। फिर वो उसको देती है, प्लीज़ इसे एक्सेप्ट करो जो मैंने तुम्हारे लिए करी बनाई है। और फिर सिम उसे लेता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया खाने के लिए। और फिर इसमें बोलती है अपने खाने को एंजॉय करो। फिर वो एक चम्मच लेता है और उसको देख रहा होता है, और देखने में उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है, और फिर उसे खा के देखता है। और फिर इसमें देख रही होती है कि खाने का टेस्ट कैसा है। फिर सिम को अचानक से कुछ महसूस होता है, ये टेस्ट जो प्याज की मदद से स्वीटनेस आई है वो इसके अंदर पूरी तरीके से मेल्ट हो चुकी है, और जो इसके अंदर सॉफ्ट टेक्सचर आया है आलू और गाजर वो अच्छे तरीके से बने हुए हैं, और ये जो सॉफ्ट अरोमा है करी का, और जो ये स्वाद है मीट का वो अच्छे तरीके से इसमें मिले हुए हैं। और ये फिर वो उसको खाता है, और ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे आखिरी पजल का हिस्सा उसकी जगह पर आ चुका हो। फिर वो अपनी आंखें खोलता है, जो ये फ्राइड चिकन है ये सिर्फ करी के लिए बना हुआ है। तो क्या इस तरीके से होता है रियल करी का टेस्ट, ये तो बिल्कुल अलग है जो मेरे मास्टर बनाते थे। और हम देखते हैं वो लोग बोल रहे होते हैं मैं तुम्हारे लिए करी बनाने वाला हूँ। फिर शिव बोलता है वाह मास्टर आप तो बहुत ज़्यादा बेस्ट हो। फिर ये मन्ना बोलती है लगता है करी का टेस्ट अच्छा नहीं लगा। फिर सिम बोलता है स्मीर। फिर ये बोलती हाँ। फिर वो प्लेट अपनी आगे करता है, प्लीज़ एक और प्लेट। और ये बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, और फिर खुश होकर बोलती है हाँ ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि आवाज़ आती है, और ये देख रहे होते हैं ऊपर की तरफ। फिर हम देखते हैं मैसेज आता है और उसमें लिखा होता है आधा रिजल्ट अनाउंस किया जा रहा है, और जो फर्स्ट प्लेस पर है
एडेला, और जो सेकंड प्लेस पर है किम यूना, और जो तीसरे प्लेस पर आया है सिन यूसंग। और ये लोग भी हैरान होते हैं, ये तो अमेजिंग है। फिर ये बोलती है मुझे पता था वो कर देगा क्योंकि वो दिखने में अच्छा है। फिर हम बताते हैं जिसका फोर्थ प्लेस आया है कनाजिमा इस्मिर, और ये लोग हैरान हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं अपनी प्लेट में करी डाल रही होती है और ये भी रिजल्ट सुन के हैरान हो जाती है और फिर बहुत तेज चिल्लाती है। फिर हम इस जगह का सीन दिखाते हैं हंटर एसोसिएशन मेट्रो ब्रांच साउथ कोरिया, और एक लड़की जा रही होती है आगे चल के और हमें इसके बारे में बताते हैं अकेडमी सिटी ब्रांच मैनेजर मेलिन। और ये आगे की तरफ जा रही होती है और फिर गेट के सामने खड़े हो जाती है, सामने की तरफ देखती है और फिर खटखटाती है और फिर कैमरा में एक जन दिखता है अंदर आ जाओ। फिर ये भी अंदर आते हुए बोलती है एक्सक्यूज मी, तो ये है क्वार्टर अकेडमी सिटी का। फिर हम देखते हो सामने देखती है और एक जन बैठा होता है कुर्सी में और वो ये एग्जाम देख रहा होता है। और स्टूडेंट बोलते हैं क्या ये ऑलरेडी थर्ड प्लेस पे आ गया? फिर दूसरा स्टूडेंट बोलता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्या ये चीटिंग नहीं कर रहा? फिर कुछ लोग और बात करते हैं एग्जाम तो बस अभी स्टार्ट हुआ है। फिर लड़की बोलती है हाँ तुमने सही कहा, और हमने जो अभी पॉइंट इकट्ठे करे अभी वो पूरे नहीं हुए हैं। फिर जो लड़की आई थी वो बोलती है तो ये है गोन अकेडमी। ऐसा सोचना कि एसोसिएशन प्रेसिडेंट खुद मॉनिटर करे स्टूडेंट को, ये कितना ज्यादा स्ट्रेंज है। फिर ये बोलता है वैसे यहाँ पर कोई है जिसको लेकर मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ। फिर हम देखते हो सिन की तरफ देख रहा होता है और बोलता है तो ये है वो स्टूडेंट जो फिस्ट किंग का डिसाइपल है। फिर ये थोड़ा देर कुछ बोलती नहीं है, फिर बोलती है लेकिन ये कितना ज्यादा स्ट्रेंज है कि ये सोचना कि प्रेसिडेंट एक एफ रैंक के स्टूडेंट के ऊपर इंटरेस्टेड हो। फिर वो बोलता है अभी वो इस समय तीसरे नंबर पर है। फिर ये बोलती है ये तो अमेजिंग अचीवमेंट है एक एफ रैंक के लिए जो ये ट्रायल रैंक है। जब वो कुछ ऐसे पॉइंट पे जाएगा जब आसान हो सब कुछ मेजर करना, लेकिन पॉइंट के और आगे जाना जहाँ पे हमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो। प्रेसिडेंट क्या आप ये कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट यूसंग है उसके पास ज्यादा टैलेंट है द लेजेंडरी हंटर्स से? फिर ये बोलता है अभी के लिए ये बूढ़े आदमी का सिर्फ ये अनुमान है, लेकिन यहाँ पे एक चीज है मुझे लगता है मैं उसे देख सकता हूँ जिसकी हम लोगों को बहुत ज्यादा भूख थी। फिर हम देखते हैं स्मिर प्लेट साफ कर रही होती है और फिर बोलती है शायद मैं सपना देख रही होंगी, ऐसा सोचना कि मैं चौथे नंबर पे आ गई। फिर सिम बोलता है ये बहुत हुआ, अभी के लिए हम लोग स्टेज में सिर्फ फोर्थ रैंक पर हैं, अगर हमें 7 बनना है हमें और पॉइंट इकट्ठा करने होंगे जो अभी हमारे पास हैं। फिर ये बोलती 7 इससे भी ज्यादा होना ये शायद मेरी तरफ से लालच हो, लेकिन मुझे पता है अगर मैं स्मिर के साथ होऊंगा मैं ये सब कर सकता हूँ। फिर वो प्लेट धोना बंद करती है और फिर उसको देख के शर्माती है मिस्टर यूसंग मुझे नहीं पता कि मेरे जैसा कोई तुम्हारी मदद कर सकता है कि नहीं, लेकिन मैं अपना पूरा बेच दूंगी। फिर सिम बोलता है तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। फिर हम देखते 2 लोग इनको देख रहे होते हैं, इन लोगों को ढूंढ लिया, ऐसा लगता है आज हम लोग लकी है। और फिर हम यहाँ का सीन दिखाते हैं कुछ लोग चीयर कर रहे होते हैं जो भी चीज़ हम लोगों ने कमाई है चलो इकट्ठा करते हैं। फिर हम देखते हैं वो सब चीज़ें वो लोग इकट्ठा करके निकाल के रखते हैं, हमें तो बहुत सारा मिला है इसकी वजह से हम लोग टॉप पे जा सकते हैं। फिर ये बोलता है ये अच्छा डिसीजन था कि हम लोग एक साथ काम करें, अब हम लोग हाई क्लास के डॉर्मेटरी में जा सकते हैं जब हम लोग वापस जाएंगे। फिर ये बोलता है मुझे वापस जाना है जैसे ये टेस्ट खत्म हो जाए। फिर ये बोलता है कितनी आवाज कर रहे हो। फिर सब लोग देखते हैं और फिर वो बोलता है क्लास बी के बास्टर्डों को ये पता होना चाहिए कि शर्म क्या है। फिर वो लोग निकलते हैं इस तरीके से ग्रुप बना के घूमना। फिर ये बोलती है तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है? फिर ये बोलता है ज्यादा कुछ नहीं। फिर वो अपना हाथ आगे करता है मैं बस ये ज्वेल लेना चाहता हूँ। फिर ये लोग चिल्ला के बोलते हैं ये सब तुम क्या बात कर रहे हो, ये ज्वेल हमारे हैं, हाँ ये हमारा स्कोर है, लालची बनना बंद करो और यहाँ से चलते बनो। और फिर ये गुस्से में बोलता है कितने बेवकूफ हो, चीजों को चुराना वो ताकतवर का अधिकार है, ऐसा मत कहना कि तुम सब लोग मिलकर मुझसे फाइट करोगे। जुएन ये जूल लेके भागो और जितना दूर हो सके उतना दूर लेके इसको निकल जाओ। फिर ये बोलती है हम लोग यहाँ पर 4 लोग हैं और तुम चाहते हो हम लोग भागे? अगर मैं कहूँ हमें तो शायद। फिर ये बोलता है नहीं हम लोग जीत नहीं पाएंगे विक्टर से क्योंकि ये रैंकर है क्लास ए के स्टूडेंट के सामने भी, हम लोग तुम्हें टाइम देंगे जितना हो सके इसलिए भागो और ये स्कोर को बचाओ। फिर ये बोलती है मुझे पसंद नहीं आया वाला प्लेन। फिर ये बोलता है हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, हमें स्कोर बचाने होंगे। फिर वो ले रही होती है कि ठीक है तुम सब लोग, मैं भागूंगी जितना हो सके। और फिर ये बोलता है हमेशा मूर्खता से भरा रास्ता चुनना। और फिर लोग बोलते हैं अपना मुंह बंद करो, मैंने तुमने कभी भी पसंद नहीं करा है। और ये लोग हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं और फिर हम देखते हैं उसके पंख खुलते हैं और फिर लोग भी अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करते हैं। और वो पीछे बोलता है तो ठीक है मैं तुम्हें दिखाऊंगा जो तुम लोग देखना चाहते हो, क्यों मुझे लोग कहते हैं विक्टर ऑफ नाइट। और फिर आवाज आती चिल्लाने की और फिर हम देखते हैं एक जन ये रख रहा होता है और फिर हम देखते हैं इन लोगों ने पीट पाट के उन लोगों को नीचे रख दिया होता है और ये बोलता है ये तो बहुत सारे हैं। और फिर वही अनाउंसमेंट चल रही होती है रैंक 1 एडेला, रैंक 2 किम यूना। और फिर वो बोलता है लेकिन ये सब काफ़ी नहीं है नंबर 7 के आगे खड़े होने के लिए। और फिर वो अनाउंसमेंट चल रही होती है रैंक 3 सिन यूसंग। और ये लोग भी हैरान होते हैं सुन के। और फिर हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं जब ये लोग छुप के दिख रहे होते हैं और फिर ये बोलते हैं क्या ये सच में रैंक 3 है? और जो लड़की इसके साथ में है वो भी क्लास एफ से, यहाँ पे हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है और जो ये बेवकूफ़ लड़की है उसकी भी नहीं, तो हमें बस ये करना है इस लड़के को पीटना है। और फिर हम देखते हैं वो लड़की देख के शर्मा रही होती है ये तो हैंडसम है। और फिर मन में बोलता है सीरियसली मैं तो बहुत ज़्यादा लकी हूँ। और फिर हम देखते हैं इसमें बोल रही होती है अब ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, चलो इस पॉकेट में से टेंट को निकालते हैं। और फिर सिम बोलता है हाँ ठीक है। अचानक से इसको कुछ महसूस होता है और खड़ा हो जाता है और फिर बोलती है
मिस्टर यूसंग क्या हुआ? फिर हम देखते हैं चमगादड़ आ रहे होते हैं और ये डर जाती देखकर। इतने सारे चमगादड़। फिर हम देखते हैं ये देख रहा होता है इन लोगों ने तो हम लोगों को चारों तरफ से घेर लिया है। फिर हम देखते हैं एक डोमेन जैसा बना देते हैं वो लोग चारों ओर, और जिसने ये किया होता है वो बोलता है तुम एफ रैंक के हिसाब से बहुत अच्छे हो और तुम्हें तो अच्छा हाई स्कोर भी मिला है, अब दो मुझे तुम्हारा पॉकेट, और ऑफ कोर्स तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। फिर हम देखते हैं सिन दिख रहा होता है उसको और ये डर जाती है ये तो पॉइंट हंटर है। फिर सिन बोलता है पॉइंट हंटर? फिर वो बताती है कि एक बुरे टाइप का स्टूडेंट जो स्टूडेंट के ऊपर अटैक करता है ना कि मॉन्स्टर के ऊपर। फिर ये मैंने बोलता है ये लोग डर गए? एफ रैंक सच में ये लोग कचरा ही हैं? फिर देखता है हाँ। फिर सिन बोलता है मुझे माफ करना, लेकिन फिर वो आगे की तरफ बढ़ता है तुम्हारे लिए हमारे पास बचे हुए पॉइंट नहीं है। और फिर मैंने बोलती है ये बहुत ज्यादा बुरा हुआ। विक्टर पागल हो जाता है जब वो देखता है कि कोई वीक इंसान। फिर हम देखते हैं अपना मुंह खोलता है, टफ दिखने की कोशिश करता है और फिर ये बोलता है तुम एफ रैंक के कचरे, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें टुकड़ों में बांट दूंगा अपने पंजों से कि तुम फेल हो सको उससे पहले ही। फिर सिमाग बंद करता है। फिर ये बोलता है क्या तुम पागल हो गए हो? अचानक से क्यों अपनी आंखें बंद कर रहे हो? ये करेक्ट आंसर है कि तुम मुझे पकड़ नहीं सकते अपनी आंखों से इतने अंधेरे में। फिर वो आगे बढ़ रहा होता है बहुत स्पीड में और बोलता है लेकिन मैं फास्ट हो जाता हूँ स्पीड ऑफ लाइट से भी जब मैं ट्रांसफॉर्म होता हूँ। और वो ठीक उसके पीछे जाता है। मैं सबसे पहले तुम्हारे इस एरोगेंट सर को निकाल फेंकूंगा। फिर ये बोलती है अब खत्म। फिर हम देखते हैं उसका हाथ पीछे हो जाता है और उसके मुंह पे एक बहुत पावरफुल फोर्स पड़ती है और ये बहुत तेज चिल्लाता है। फिर सिम अपने हाथ में एनर्जी इकट्ठा करता है बेटल गोड स्टाइल, और वो सामने की तरफ देखता है उसकी आंखें चमक रही होती हैं। स्काई ड्रैगन असेंडिंग पंच। और फिर वो अपना मुक्का आगे की तरफ बढ़ाता है स्काई ड्रैगन असेंडिंग पंच बेटल गोड स्टाइल, और जो डोमेन बना होता है उधर से रोशनी निकल रही होती है और वो डोमेन टूट जाता है और बहुत तेज रोशनी निकलती है उसके अंदर से। और ये देख के हैरान हो जाती है और ये भी हैरान हो जाती है हाँ, और इसको पता नहीं चलता क्या हो गया ये सब। और फिर हम देखते हो ड्रोन घूम रहा होता है कुछ स्टूडेंट के ऊपर और सब स्टूडेंट टेंट बना के बैठे होते हैं नीचे और आसपास घूम रहे होते हैं और कुछ लोग खा रहे होते हैं और कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं। और एक जन एक गुफा के बाहर खड़ा होता है और अपने चश्मे को निकालता है और अपना चश्मा साफ कर रहा होता है। डेमिट जो मेरा प्लेन था शुरुआत से बिगड़ा हुआ था। फिर हम देखते हो सोच रहा होता है और ये बोलती है क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारी मदद करूं? फिर वो बोलता है क्यों ना, तुम हमारी पूरी क्लास में सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो और कुछ अपने में से पॉइंट लेकर मैं तुम्हें दे दूंगा, क्या तुम? फिर ये अपना चश्मा निकालती है। फिर ये बोलती है और जो ये प्लेन है तुमने बिल्कुल अपनी मर्जी से बनाया है, तुम जैसा करना चाहते हो तुम कर सको, और मैंने सुना है कि तुम्हारे जैसे और भी लोग हैं, तुम्हें मेरी जरूरत भी है। फिर वो बोलता है अगर कोई अननोन केस आ गया उसके लिए। फिर ये बोलती है मुझे नहीं पता, मैं इन सब में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और एक और चीज, तुम ऐसा साउंड कर रहे हो कि ये अच्छा है, तुम बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो पॉइंट पाने के लिए। फिर ये बोलता है तुम्हारा इससे क्या मतलब है? फिर ये हंसते बोलती है तुम डम दिखने की कोशिश कर रहे हो, अगर टेस्ट इस तरीके से खत्म हो गया तो तुम्हें 7 नंबर में से लात मार के बाहर निकाल दिया जाएगा, है ना? तो कौन आएगा ऊपर तुम्हें रिप्लेस करने के लिए? फिर वो कुछ बोलता नहीं है। फिर देखती हाँ, तुम्हें देखने से ऐसा लग रहा है तुम एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड हो, और क्या तुम मेरे पॉइंट को छीनने की कोशिश कर रहे हो? फिर ये भी हैरान हो जाता है, इसके पसीने निकलने लगते हैं। फिर हंसते हुए बोलता है नहीं नहीं, अगर मैं सोचूं ये हमारे लिए काफ़ी है। फिर ये बोलती है हाँ ठीक है, जाने से पहले मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेके आ जाना। फिर ये बोलता है हाँ ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है डेमिट मुझे इस तरीके से बेइज्जत करना। और फिर सांस लेता है, सामने की तरफ देखता है, लेकिन मुझे एडमिट करना पड़ेगा जो स्किल है वो सब कुछ है। फिर वो साइड में देखता है, सबके सब इधर ध्यान दो, अब इसके बाद से मैं कहूंगा तुम सब में से हर एक को क्या क्या करना है। जो पार्टी लीडर है सबसे पहले अपने नंबर को चेक करेगा और रेड को स्टार्ट करने से पहले अपने इक्विपमेंट को चेक करना। और ऑफ कोर्स यहाँ पे चिंता करने की जरूरत नहीं है और नर्वस बिल्कुल मत होना, अगर वो हमें क्लास ए में से तो हम लोग डेफिनेटली क्लियर कर सकते हैं। और फिर वो अपने आँख बंद करता है और ऊपर की तरफ देखता है, हाँ ये सही है अभी के लिए तो ये चीज़ सबसे पहले। और एक जन उठ रहा होता है, मैं कहाँ पर हूँ और मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है, ये आवाज़। फिर वो बोलती विक्टर। फिर हम देखते हो बेहोश होता है, उसका मुंह सूजा हुआ होता है और ये दोनों बंधे हुए होते हैं यहाँ पर, और ये चिल्लाते हुए बोलती है मोस्टर। फिर ये बोलती मेरे को याद आया क्या हुआ था, ये पक्का झूठ होगा, विक्टर तो सिर्फ एक ही मुक्के में, ये लड़का क्या सच में इसकी एफ क्लास है? और फिर यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, मैं नहीं जीत पाऊंगी इस मोस्टर के सामने, सबसे पहले मुझे यहाँ से भागना होगा। फिर वो सामने देखती है हाँ, और फिर हम देखते हो स्केलेटन ठीक उसके सामने और उसकी लाल आंखें दिख रही होती हैं और ये बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से डर जाती है और वहीं बेहोश हो जाती है। और फिर बोलती है और जो मैंने वो स्केलेटन देखा था वो उसका समनर था। अगर मैं ठंडे दिमाग से सोचूं, जो पर्पल हेयर वाली लड़की है वो अच्छी पार्टनर है, लेकिन वो अभी भी लो रैंकिंग की ऑर्डिनरी क्लास की एफ रैंक की स्टूडेंट है। फिर हम देखते थोड़ी ताकत लगाती है, अगर बस मैं हूँ तो मैं उसे आसानी से हरा सकती हूँ, अभी के लिए यही मेरा चांस है। फिर वो उस रस्सी को तोड़ देती है। फिर वो एक रस्सी अपने हाथ में लेती है और उससे बोलती है विक्टर अभी के लिए यहाँ से चलते हैं, लेकिन मैं वादा करती हूँ मैं बदला जरूर लूंगी। फिर ये हैरान हो जाती है हाँ। फिर हम देखते हुए स्केलेटन आता है और उसको रोकता है। फिर वो बोलती है
क्या तो तुम थे? पहले मैं डर गई थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल नहीं डरूंगी। फिर वो उसको गुस्से में देखती है। मुझे डराने के लिए पनिशमेंट ये होगी कि मैं तुम्हें टुकड़ों में बांट दूंगी। फिर हम देखते हैं एक लाइन जारी होती है और वो लाइन दो बन जाती है और एक जाल टाइप को बन जाता है और इसके पास आ जाता है और बहुत पास आ चुका होता है और ये अपनी पावर को यूज करके उसको तोड़ देता है और ये हैरान हो जाती है ये क्या हो गया। और फिर उसके अंदर से आवाज आती है और ये लोग देखते हैं और इसमिर बोलती है इतनी तेज आवाज, ये तो गुफा के अंदर से आई है। और इसमिर चाकू लेके आती है और पीछे से सिम बोलता है हॉस्टेज ने सरेंडर कर चुका है। फिर ये देखती है हाँ, फिर देखती है स्केलेटन। फिर हम देखते हैं वो गोदी में लेकर वहीं खड़ा होता है। तुमने अकेले इसको हरा दिया, ये तो अमेजिंग है। फिर हम देखते हैं उठ चुका होता है और फिर बोलता है बस मुझे मार दो। फिर हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं, कुछ चीजें रखी होती हैं और ये कुछ लिख रहा होता है। फिर हम देखते हैं ये लिख रहा होता है वो। फिर एक जन की बाहर से आवाज आती है क्या तुम कुछ सेकंड के लिए बाहर आ सकते हो? फिर ये बोलता है हाँ क्या हुआ? फिर ये बोलती है बाहर एक दिक्कत है, यहाँ पर एक घुसपैठिया आया है। फिर ये बोलता है घुसपैठिया? सिर्फ क्लास ए को पता है वाले प्लेन के बारे में। फिर वो हाथ रख के खड़ा होता है और बाहर आता है। कहाँ पर? फिर हम देखते हैं आ चुका होता है यहाँ पर और बोलता है मैंने सुना है कि तुम लोगों ने हमारे आदमी को चोट पहुंचाई है और मैं सोच रहा हूँ कौन वो घुसपैठिया है। फिर वो सामने की तरफ देखता है तो वो तुम हो। फिर हम देखते हैं स्मिर होती है और सिम भी होता है, मुस्कुरा रहा होता है और स्केलेटन होता है ट्रांसफर स्टूडेंट, रात में यहाँ पर आना मेरा मतलब तुम्हें हमारे प्लेन के बारे में ऑलरेडी पता है। फिर सिम बोलता है हाँ हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी, मैंने नहीं पूछा कौन, लेकिन ये लोग थे जो हमारे पास आए थे चोरी करने के लिए। फिर ये बोलता है तो ऐसी बात है, तो अब क्या चाहते हो तुम? फिर वो आगे बढ़ता है तुम्हें पता है ना हम लोगों के पास अपर हैंड है हमारे नंबरों की वजह से, लेकिन तुम अभी भी ट्राई कर रहे हो हमसे लड़ाई करने के लिए। फिर हम देखते हैं ये लोग तैयार हो जाते हैं और वो लोग आमने सामने खड़े होते हैं। मैं आशा करता हूँ तुम इतने बेवकूफ़ तो नहीं होंगे। फिर दोनों एक दूसरे को देखते हैं। फिर सिन बोलता है अगर मुझे लड़ाई करनी पड़ी तो मैं लड़ाई करूंगा, लेकिन जो चीज़ मैं चाहता हूँ वो है सबसे पहले अंदर जाना। हम लोग को ट्राई करने दो क्रिस्टल केव सबसे पहले। और ये उसकी बातें सुन के बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और फिर इसके पसीने निकल रहे होते हैं और मन में बोलता है क्या मैंने इसको सही सुना? जो दो एफ रैंकर्स हैं वो लोग क्रिस्टल गोलम को हराना चाहते हैं। मैं इसके लिए यूज़ कर रहा हूँ पूरी क्लास ए को, जिससे मैं क्लियर कर सकूँ इस गुफा को। क्या ये लड़का एक्चुअली में बेवकूफ़ है? फिर एक जन अपना मुंह बनाता है हाँ और बहुत तेज हंसता है और बोल रहा होता है क्या तुम सब लोगों ने सुना? दो एफ रैंकर जाएंगे और क्रिस्टल गोलम को हराएंगे। और ये भी हंस रही होती है और बोलती है क्या ये बहुत ज़्यादा नहीं हो गया फिस्ट किंग के डिसाइपल के लिए भी? फिर एक जन बोलता है क्या ये सब सुनना वर्दी है? चलो सबसे पहले इन्हें पीट के यहाँ से बाहर निकालते हैं। फिर इनका लीडर बोलता है नहीं, कोई ज़रूरत नहीं इन लोगों को रोकने की, अगर ये लोग खुद मरना चाहते हैं तो। फिर वो आगे बढ़ता है तुम लोग जाओ, तुम जा सकते हो, तुम्हारा वेलकम है इस केव के अंदर। फिर हम देखते हैं वो लोग जा रहे होते हैं और ये देख रहा होता है और एक जन इससे बोलता है क्या तुम श्योर हो इसके लिए सुहन? अगर उन लोगों ने एक्चुअली क्लियर कर दिया तो? फिर ये बोलता है भूल जाओ उन पागलों के बारे में, उन लोगों को नहीं पता कि उन लोगों की जगह कहाँ है, भले वो फिस्ट किंग का डिसाइपल क्यों ना हो, लेकिन जो डिफरेंस है इनेट एबिलिटी में वो बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल है। फिर ये बोलती ठीक है और ये वहाँ जाके ये सब सीख जाएगा क्या डिफरेंस है उस टैलेंट में जिसके साथ तुम पैदा होते हो, और कि तुम कोई डिफरेंस नहीं बना सकते चाहे तुम कितना भी हार्ड ट्राई करो। अब मैं वापस जा रहा हूँ, ये सब निपट चुका है तो। फिर ये बोलती तुम्हारा शुक्रिया। फिर ये बोलता है अब टाइम आ गया उसको फिनिश करने का जो मैं लिख रहा था। फिर हम देखते हैं लोग आगे बढ़ रहे होते हैं और उस गुफा में दीवारों से बहुत सारे क्रिस्टल निकल रहे होते हैं और ये देख रही होती है वाओ जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो तो सच में सही है, यहाँ तो बहुत सारे हैं। फिर सिन बोलता है ये उनका आखिरी तरीका था 7 नंबरों के पास जाने का, ये अच्छा है कि हम लोग को लड़ाई नहीं करनी पड़ी यहाँ आने के लिए। फिर ये बोलती है हाँ। फिर सिन बोलता है ये अच्छा होगा कि हम लोग अपनी ताकत बर्बाद ना करें यहाँ पर। फिर ये बोलती है लेकिन किसी ने भी ट्राई नहीं करा कि वो हमें रोके, और ये शायद इसलिए क्योंकि हम लोग एफ रैंक है। फिर वो बोलता है स्मिर। फिर ये देखती हाँ। फिर हम देखते उसके पास आ जाता है वो और ये हैरान हो जाती है हाँ। फिर हम देखते एक हमला आता है और वो स्केलेटन सामने आ जाता है और इसको इसने गोदी में उठा लिया होता है। ये बहुत ज़्यादा पास था और ये तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है अब फोकस करो। फिर हम देखते हैं ब्लश कर रही होती है ये जो है। फिर हम देखते हैं एक आँख दिखती है और एक बहुत बड़ा गोलम होता है। ये सब आसान नहीं होने वाला। फिर हम यहाँ का सीन दिखाते हैं, यहाँ पे बहुत सारे पैनल होते हैं और ये देख रही होती है और वो कॉफ़ी पीते हुए ये सब देख रही होती है। और फिर हम देखते हैं वो इसकी टीम को भी देख रही होती है और सिन की टीम को भी देख रही होती है और जिस गुफा में वो लोग गए हैं, और उसको देखते हुए बोलती है क्या वो दोनों सिनी उसंग और इसमें है? फिर पीछे टीचर बोलता है सिर्फ ये दोनों, और वो दोनों अकेले गए उसके अंदर लेकिन उस जगह पर। फिर ये बोलती है ऐसा लगता है तुमने सुना है उसके बारे में कि सेंटर ऑफ केफ क्या है। फिर टीचर बोलता है क्या उसके अंदर वो बॉस नहीं है जिसको एस्टिमेट करा है कि वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है और उसकी रैंक करीब 4 है? फिर ये बोलती हाँ। फिर ये बोलता है मैंने उसके ऊपर क्यों ज़्यादा जोर नहीं दिया कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, जल्दी से अभी ऑर्डर दो इसे रोकने के लिए। फिर ये बोलती है मैं ये सब नहीं कर सकती। फिर ये बोलता है क्यों, ये तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है ना। फिर हम देखते हैं अपनी कॉफ़ी पी रही होती है वो। ऑफकोर्स वो इसलिए कि क्या होता है एक हंटर होना, ऐसा लगता है तुमने कुछ मिस्टेक करी है, ये जो टेस्ट है वो बहुत बड़ा जाला है। वो स्टूडेंट जो अच्छे नहीं है और काफ़ी नहीं है सोसाइटी के लिए और अपने लिए, उनको अभी फेल हो जाना चाहिए। फिर ये बोलता है लेकिन। फिर ये मैंने बोलता है इसलिए मैंने उन्हें वॉर्न करा था एडवांस में, क्योंकि आखिरी में वो स्टूडेंट है जिसको डिसीजन लेना है इस टेस्ट में। फिर हम देखते हैं यहाँ का सीन, वो गोलम हमला कर रहा होता है और फिर सिन इसमिर को नीचे रखता है
स्मिर मेरी एक रिक्वेस्ट है। फिर ये बोलती हाँ अभी के लिए बस तुम फोकस करो कि तुम स्केलेटन के ऊपर अपना माना सप्लाई कर सको। फिर ये बोलती है अगर मेरा कंट्रोल इसके ऊपर रहेगा तो वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा और जो मिस्टर स्केलेटन है वो कुछ भी कर सकता है फिर। और फिर सिम बोलता है तुम्हें इसके ऊपर विश्वास रखना होगा। अगर स्मिर मिस्टर स्केलेटन और मैं अगर हम एक दूसरे पे भरोसा नहीं करेंगे तो हम लोग अलायंस नहीं होते। फिर ये भी सोचती है और ये दोनों हमला करने के लिए जाते हैं और स्मिर बोलती पीछे से मिस्टर स्केलेटन जितना माना तुम्हें यूज करना है तुम करो। और ये दोनों हमला करने के लिए जा रहे होते हैं और फिर ये बोलती है मन में जो ड्यूरेशन है माना लिंक की वो 10 मिनट तक है, क्या ये लोग लड़ाई खत्म कर देंगे इतने टाइम के अंदर। फिर हम देखते हो वो अपना मुक्का बनाता है और उनके ऊपर हमला करता है और ये चिल्लाते हुए बोलती है सामने से अटैक मिस्टर स्केलेटन ब्लॉक करो। फिर हम देखते हैं बहुत तेज रोशनी निकलती है और ये अपने आप को ढकती है और फिर आंख खोल के देखती है इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हवा का प्रेशर। फिर वो सामने की तरफ देखती है। फिर हम देखते गोलम देख रहा होता है, वो थोड़ा हैरान होता है। फिर हम देखते उस स्केलेटन ने अपने मुक्के से उसको रोक दिया होता है और उसको देख रहा होता है और वो बेड इस तरीके से खड़ा होता है। फिर सिम भी उसकी तरफ देखता है मुस्कुराते हुए। फिर वो अपना मुक्का बनाता है और एक बहुत पावरफुल मुक्का मारता है। ये अच्छा है स्मिर, ऐसा लग रहा है अब यहाँ पे मेरे जैसे दो लोग हैं। और ये बहुत तेज चिल्लाता है और बहुत ज्यादा गुस्से में आता है इसके ऊपर हमला करने के लिए। फिर यमन ने बोलती है हम लोग कर सकते हैं मिस्टर स्केलेटन, इसको सहो। फिर हम देखते हैं उसके पास मुक्का आ चुका होता है और वो अपना फिर से एक मुक्का मारता है। मिस्टर स्केलेटन तो ऐसी स्किल यूज कर रहे हैं जिसको मैंने कभी देखा ही नहीं है। फिर हम देखते हैं वो आगे बढ़ रहा होता है और फिर यमन ने बोलती है क्या ये है मिस्टर यूसन की पावर। फिर हम देखते हैं अपना मुक्का टकराता है और वहाँ पे बहुत तेज धमाका होता है और फिर सिंह वहां से उछल के यहाँ पर आता है और ये भी अपने हाथ बांध लेती है और बहुत तेज चिल्ला के बोलती है अब टाइम आ चुका है मिस्टर यूसंग। फिर हम देखते हैं ऊपर से कूद के आ रहा होता है वो, तुमने अच्छा काम किया स्मिर, ये काफी है। और एक बहुत पावरफुल मुक्का बनाते आता है उसकी तरफ और फिर हम देखते हैं उस जगह पे बहुत खतरनाक धमाका होता है और बहुत तेज रोशनी निकल रही होती है बेटल गॉड स्टाइल स्काई ब्रेकिंग पंच। और ये बहुत तेज चिल्लाता है और इसके अंदर क्रेक पड़ जाते हैं। फिर हम देखते हैं उसकी मुंडी के ऊपर बहुत ज्यादा क्रेक पड़े होते हैं और उसकी मुंडी गायब होती है। फिर ये बोलती है हम लोगों ने कर दिया। फिर हम देखते हैं उसके अंदर कुछ चमक रहा होता है, तुम दोनों बहुत अच्छा काम किया। फिर ये देखती है मिस्टर स्केलेटन, फिर वो उसको थम्स अप देता है और ये बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और रोते हुए बोलती है मिस्टर स्केलेटन। और वो उसके पास जाकर रोने लगती है और फिर सिमोन की तरफ देख के बोलता है स्मिर ये बहुत जल्दी है सेलिब्रेट करने के लिए, अभी नहीं खत्म हुआ है, अभी ये सब खत्म नहीं हुआ है। फिर ये बोलती है खत्म नहीं हुआ। फिर अचानक से एक आवाज आती है ये, और फिर हम देखते जमीन हिल रही होती है, अर्थक्वेक। फिर सिम बोलता है अभी जो हम लोगों ने पाया है वो सिर्फ अंदर जाने का रास्ता था, असली लड़ाई तो अब आ रही है। फिर हम देखते उसकी आंख दिखाते हैं और उनको चारों तरफ से गोलम ने घेर लिया होता है और ये डर जाती है और बोलती है यूसंग यहाँ तो बहुत सारे गोलम आ गए हैं, अब हम लोग क्या करें, हम लोग तो बुरे फंसे। फिर सिमन ने बोलता है ये लोग तो बहुत जल्दी आ गए, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। अभी स्केलेटन के ऊपर बहुत सारा डैमेज आया है पिछली फाइट से, आमने सामने मैच करना इसके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। अगर सामने से अटैक करा तो इसमें भी डेंजर में आ जाएगी, अगर हम लोग घिर गए तो हमें कैजुअलिटी हो सकती है। हमें उनको सामने रोक के रखना होगा और हमारे पीछे एक दीवार होना चाहिए और फिर वो हमारे ऊपर सामने से अटैक करेंगे। मैं इधर पे ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ। फिर सिम बोलता है इसमें अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करो स्केलेटन के द्वारा, मैं सबसे पहले इस गोलम को ब्रेक थ्रू करता हूँ। फिर ये बोलती है लेकिन तुम्हारे बारे में क्या। मुझे पता है स्मिर, भले कैसी भी सिचुएशन हो ये जरूरी है कि हंटर एक बेस्ट रास्ता निकाल सके। और मैं ये सोचता हूँ जो साथी है वो कोई ऐसा हो जो इस चॉइस पे भरोसा करे, मुझ पे भरोसा करो। फिर वो अपने पैर से जमीन पे प्रेशर मारता है और बहुत स्पीड में यहाँ से गायब हो जाता है। फिर ये देख के हैरान हो जाती है। फिर हम देखते हैं एमसी बहुत स्पीड में जा रहा होता है और इन लोगों को पता नहीं चलता वो कहाँ चला गया। और फिर हम देखते हैं इसके पास आ रहा होता है और वो बहुत पास आ चुका होता है। बेटल गॉड स्टाइल वाइल्ड ड्रैगन कॉम्बो 3 मूव मारता है ऐसे। फिर हम देखते हैं उसने बहुत सारे पंच मारे होते हैं और उसमें बहुत सारे छेद बन जाते हैं और एक जन की मुंडी गायब हो जाती है और वो गिर रहा होता है नीचे को एक। फिर हम देखते हैं वो उसके ऊपर लात मारता है, अब दूसरा, फिर इसमें भी छेद कर देता है तीसरा। फिर हम देखते हैं ये दिख रही होती है सिर्फ एक ही मुक्के में, ये तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। फिर ये मैंने बोलता है ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है, जो एक गोलम है वो अपने सर का एक्सेस बहुत आसानी से दे रहेंगे। फिर हम देखते वो इसके सर पे मुक्का मारता है। फिर हम देखते वो इस गोलम के मुंडी के पास होता है, ये मरा नहीं क्या, इसका मतलब जो इसकी पावर का सोर्स है वो इसका सर नहीं है। फिर उसकी तरफ देख के बोलती है यूशंग ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, एक गोलम तुम्हारे पीछे। फिर ये देखता आएगा। फिर हम देखते मुक्का आ रहा था इसके पीछे और वो पीस देता उसके बीच में। फिर ये देख के डर जाती है यूसंग मुझे माफ करना स्मिर, मैंने तुम्हें चिंता में डाला, मुझे लगा कि इनका कोर इनका सर है लेकिन मैं बहुत ज्यादा जल्दी में था। फिर हम देखते गोलम का सर चमकता है, चलो रिव्यू करते हैं मास्टर टेक्निक को गोलम्स। फिर हम देखते उसको याद आ रहा होता है, उसके मास्टर बताते हैं एक ऐसे मॉन्स्टर की बॉडी जो खुद ही मूव करती है एक बहुत ज्यादा माना होने की वजह से, और वो माना उनके सर या उनके चेस्ट में हो सकता है। और बहुत से हंटर हैं हाथों और पैरों पे अटैक नहीं करते हैं जब वो लड़ाई करते गोलम से, और इसलिए सबसे ज्यादा बेस्ट होगा कि सबसे पहले तुम उसके कोर को तोड़ो जो उसके सर या उसके चेस्ट में होगा। और ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा आसान होता है उनके हाथ पैर को तोड़ना, फिर उसके बाद तुम उसके कोर को ले सकते हो। फिर सिन बोलता है मैं बनना चाहता हूँ आपके जैसा स्ट्रॉन्ग मास्टर, मैं बहुत जल्दी बनना चाहता हूँ मास्टर जैसा। फिर मास्टर बोलते हैं बहुत अच्छे लेकिन ये बहुत ज़्यादा जल्दी है यूसंग, अगर कोर उसके सर या चेस्ट में ना हो
तो तुम कैसे उस गोलम को हराओगे। फिर ये कंफ्यूज हो जाता है। उस समय ये चीज अपने दिमाग में रखना। फिर हम देखते हैं वो चौक से कुछ बना रहा होता है और वो देख रहा होता है उसको, और ये भी देखता हैगा। फिर हम देखते हैं वो कुछ बनाते हैं। मुझे याद आ गया। फिर हम देखते हैं उसके पीछे भक्के आती है। क्या तुम ठीक हो यूसंग। फिर सिन बोलता है मैं ठीक हूँ, और मुझे याद आ गया उस गोलम का सीक्रेट। जो यहाँ पे गोलम है वो सब इल्यूजन है। फिर ये बोलती है इल्यूजन्स, यहाँ पे जरूर कोई कोर होगा जो इनके पावर का सोर्स है। फिर हम देखते हैं वो आगे बढ़ रहे होते हैं, और फिर सिन देखता है, और फिर हम देखते हैं वो लोग देख रहे होते हैं दोनों के दोनों, और फिर एक लाल कलर की आंख दिखाते हैं ये। फिर हम देखते हैं बहुत तेज चमक रहा होता है लाल कलर। ढूंढ लिया। फिर हम देखते हैं वो देख रहा होता है उसको, और फिर कोई इनको देख रहा होता है कैमरे में। फिर ये बोलती है ये तो अच्छा है ऐसा सोचना कि इसने इतनी जल्दी फिगर आउट कर दिया ऑलरेडी क्रिस्टल केव की ट्रिक को। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे बहुत तेज आवाज आती है, और फिर लोग बोलते हैं ये क्या हो रहा है, ये जमीन तो हिल रही है। और ये बोलती है ये चीज। फिर हम देखते हैं यहाँ पे खड़ा होकर देख रहा होता है, इसकी पसीने आ रहे होते हैं। मैं श्योर हूँ जो क्रिस्टल गोलम है वो जाग चुका है। यहाँ पे कुल 5 गोलम है और वो कंफर्म हो चुके हैं टीम के द्वारा, और उनसे पार जाना ये बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है। कि कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि वहाँ पे और कोई तरीका था आगे जाने का और हम लोग ढूंढ नहीं पाए। और फिर पीछे से आवाज आती है क्या है, शायद बुरा नहीं हुआ जो नया स्टूडेंट था वो गोलम तक पहुंच चुका है। फिर ये बोलती है नहीं ऐसे नहीं हो सकता, क्या सच में ऐसा हो गया। फिर ये बोलता है मुझे ज़्यादा इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। फिर ये अपना चश्मा ऊपर करता है, सब ठीक है गाइस, कोई जरूरत नहीं पैनिक होने की। क्या तुम्हें लगता है कि एफ रैंक गोलम को पकड़ सकता है और तुम सब लोग डर रहे हो। फिर वो लोग एक दूसरे को देखते हैं, ये तो नॉनसेंस है, वो पक्का वहां से भाग जाएगा। और फिर ये बोलता है यहाँ पर क्लास एस और क्लास बी के स्टूडेंट हैं, हमें क्या चिंता करने की जरूरत है। अभी जो भूकंप आ रहा है उसके लिए अभी जो चेक करने वाली टीम है आसपास देखते रहना, और जो टीम बी के हंटर है इक्विपमेंट को चेक करो। फिर हम देखते हैं चश्मा साफ कर रहा होता है और एक जन इसके पास आता है और फिर बोलता है वाइस प्रेसिडेंट अब हम क्या करें, जो जाने का रास्ता है वो पतला है, तो 2 गन साथ में ले चलो हाई बेच रैंक के साथ। फिर हम देखते हैं अपना चश्मा गायब करता है, मैं जा रहा हूँ अंदर। और फिर सिन बोलता है इसमें पीछे हो जाओ। फिर वो बोलते ठीक है। फिर वो अपनी टेक्निक यूज करता है, हाइट एंड फोकस, बेटल गोड स्टाइल, वाइल्ड ड्रैगन, रॉक शेटरिंग पाम, और वो इस क्रिस्टल के पास जा रहा होता है और फिर उससे टकराता है और फिर वहाँ पे धुआं धुआं हो जाता है। और फिर सिन देखता है अपनी टेक्निक यूज करने के बाद, और फिर हम देखते हैं धुआं हट रहा होता है। फिर सिन देखता है उसको, अचानक से हैरान हो जाता है और लिखा हुआ आता है डेंजरस। यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई एनर्जी है। और फिर हम देखते हैं उसके सामने लिखा होता है डेंजरस, और एक लाल कलर की रोशनी आ रही होती है, और फिर लिखा हुआ आता है एक्सप्लोजन को डिटेक्ट किया गया चारों तरफ से। फिर ये हैरान होती है हाँ इसके पास भी सेम मैसेज आ रहा होता है, और सिन ये सब पढ़ के हैरान हो जाता है। और फिर इसमिर से बोलता है इसमिर जल्दी जमीन पर बैठ जाओ अभी इसी समय। फिर ये बोलती है मिस्टर यूसंग अभी इस समय, और ये देख के हैरान हो जाती है। फिर हम देखते हैं वो एक्सप्लोजन आ रहा होता है और वो बहुत स्पीड में आती है आगे की तरफ, और वो इनकी तरफ आ रही होती है, और ये दोनों रोकने की कोशिश करते हैं, और उस जगह पे बहुत तेज धमाका होता है और ये जमीन पे लेटी हुई होती है और सामने की तरफ देखती है। और फिर हम देखते हैं स्केलेटन सामने खड़ा होता है और वो टूट चुका होता है और टूट के गिर रहा होता है और उसके सामने गिर जाता है टूट के। और ये बोलती है मिस्टर स्केलेटन, और फिर देखती है मिस्टर यूसन कहाँ है। साइड में देखती है एक मैसेज आता है हाई रैंक की मोस्टर की इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे डेंजरस लिखा रहता है, और वार्निंग आती है बॉस मोस्टर और उसका नाम क्रिस्टल गोलम रैंक 4 का मोस्टर। और इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता क्या हो रहा है। और फिर हम देखते हैं वो ठीक उसके सामने होता है और फिर वो सोचती है। फिर हम देखते हैं दिन का सीन दिखाते हैं, अलार्म बज रहा होता है और वो उठती हैगी। फिर अलार्म को बंद करती है और उठ के वो बासी लेती है, और फिर सीढ़ी से उतर के नीचे जाती है और मोम डैड को गुड मॉर्निंग करती है, और उसके मोम डैड भी गुड मॉर्निंग करते हैं। और फिर उसके डैड बोलते हैं हाँ और मैंने सुना है आज बहुत ज़्यादा ठंड होगी तो गर्म कपड़े पहन के जाना। फिर उसकी मोम बोलती है इसमिर क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो ब्रेकफास्ट के लिए। फिर ये बोलते ठीक है शुक्रिया खाने के लिए। फिर हम देखते हैं उसके भाई बहन और ये मंजन कर रहे होते हैं, और फिर ये स्कूल के लिए जा रही होती है, और उसकी मोम बोलती है इसमिर तुम अपना मफलर भूल रही हो। फिर ये बोलती ठीक है। फिर हम देखते हैं वो बांधती है, अब पूरा हो गया है अपना ध्यान रखना। फिर वो गेट खोलती है, अब मैं जा रही हूँ। फिर वो चले जाती है। फिर हम देखते बर्फ पड़ रही होती है, और फिर एक जन का हाथ आता है पीछे से और फिर उसको पकड़ता है इसमिर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर ये बोलती है हरोमी। फिर वो बोलती है मेरी बात सुनो इसमिर। फिर एक जन का हाथ पड़ता है उसके सर पे। फिर हम देखती है मारती है और बोलती है तुम बहुत ज्यादा कर रही हो इसमिर के साथ। फिर बोलती मुझे माफ कर दो। और फिर वो लोग बात करते जा रहे होते हैं मैं रैंक 6 पर आई हो रिटन एग्जाम में। फिर ये बोलती सच में। फिर वो बोलती है जो चीज़ तुमने मुझे बताई थी वो चीज़ एग्जाम में आई थी। फिर वो बोलती नहीं ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि तुमने अच्छे से पढ़ाई करी है। फिर ये बोलती है तुम्हारा शुक्रिया इसमिर, ये सब कुछ तुम्हारे वजह से हुआ है। फिर ये बोलती है हम भी तुम पे डिपेंड है इसमिर। फिर हम देखते वो लोग ऐसे हंसते हुए बात करते जा रहे होते हैं। फिर हम देखते वो लोग स्कूल आ चुके होते हैं। फिर वो एक जन को देखती है और अचानक से हैरान हो जाती है ईशिन। फिर वो उसको देख रहा होता है और ये डर जाती है। फिर ये मुस्कुराता है मैं तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हूँ, जो प्रैक्टिकल एग्जाम का रिजल्ट था वो तो इम्प्रेसिव था। फिर वो मुड़ के जा रहा होता है ऐसे ही करते रहो। फिर ये शर्मा के बोलती है ठीक है। फिर ये बोलती है ईश्वर को पता है कैसे कॉम्प्लीमेंट देना है, ये तो नई न्यूज़ है। फिर हम देखते वो लोग क्लास में आते हैं और फिर ये बोलता है सबके सब मेरी बात सुनो, हमारा जो एफ क्लास है उसने प्रोड्यूस करा है किसी एक ऐसे को जो रैंक 20 में जा चुका है, और ये पहली बार है हमारे स्कूल के लिए। फिर वो सामने की तरफ देखता है कॉन्ग्रेचुलेसन अनाजिमा इसमिर। फिर ये हैरान हो जाती है हाँ। फिर ये भी बोलते हैं
वाओ इस्मीर सच में। और सब लोग बोलते हैं अमेजिंग। लोगों का ट्रस्ट गेन करना वो अच्छा होता जा रहा था धीरे धीरे। और फिर ये बोलती है तुम इस्मीर सच में हमारी एफ क्लास का प्राइड हो। और जोए फिर ये बोलती है मैं तो सिर्फ लकी थी। फिर सब लोग ऐसे बोल रहे होते हैं। फिर ये बोलती है तुम्हें इतना मोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, तुम हमारे क्लास का प्राइड हो। और फिर वो बोलती है शायद मैंने इतना वर्क हार्ड ना किया हो पहले। और फिर ये बोलती है अगर ऐसा हुआ तो तुम एनरोल हो गई छोटन अकेडमी में, अगर ऐसे ही चलता रहा अगले साल भी। फिर ये मन में बोल रही होती है शायद मैं बहुत ज्यादा लालची हो रही थी, एक अभिमान लालची। फिर ये बोलता है मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ फिर से, हंटिंग हमेशा होती है लाइफ और डेथ की सिचुएशन। अगर तुम्हें लगता है कि ये बहुत ज्यादा हार्ड है इसको क्लियर करना, उससे गिव अप करना, ये भी एक ब्रेवरी का एक्ट है। ये चीज अपने दिमाग में रखना। सेफ्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम सिर्फ फ्यूचर के हंटर नहीं हो जो सिर्फ जापान को प्रोटेक्ट करेगा, बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी को। और आखिरी में अगर माना बजक में चला जाता है, फिर वो सामने देखता है और सब लोग खुश लग रहे होते हैं। फिर वो भी सांस लेता है और मन में बोलता है सब लोग देखने में सही लग रहे हैं। और जैसे मेरी अथॉरिटी है एक रैंक 5 के हंटर होने के नाते, मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ इसमें एंटर होने के लिए। फिर हम देखते हैं स्टेचू दिखाते हैं एरिया 12 डंजन। फिर हम देखते हैं सब लोग उसके अंदर जा रहे होते हैं और ये भी जा रही होती है। और फिर नीचे की तरफ देखती है और फिर साइड में से कोई आता है और उसके ऊपर हाथ रखता है और वो लोग मुस्कुरा रहे होते हैं। फिर ये भी मुस्कुराती है और फिर सबके सब अंदर जाते हैं। और फिर हम देखते हैं वो लोग मोस्टर मारते हैं और उन लोगों ने बहुत सारे मोस्टर मार दिए होते हैं। और ये लोग बोलते हैं मैं तो बहुत ज़्यादा थक गया, अभी तो सिर्फ फर्स्ट फ्लोर है और ये इतना ज़्यादा मुश्किल। फिर ये दूसरा लड़का बोलता है जो ये टेस्ट है मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। फिर ये बोलता है मुझे पता था ये होगा और इतना मुश्किल होगा इसे क्लियर करने में। फिर ये बोलता है तब भी हमें अपना बेस्ट देना होगा, हमारे पास अपना नेक्रोमेंसर भी है। फिर हम देखते हैं इस्मिर का स्केलेटन वहाँ पे होता है साथ में। ये बहुत ज़्यादा बुरा है, मेरा जो माना है वो ऑलरेडी अगर ऐसे ही चलता रहा। फिर हम देखते हैं उसको दिक्कत हो रही होती है और फिर एक जन बोलता है इस्मिर। फिर हम देखते हैं ये इसके पास आती है और बोलती है ये लो माना ड्रिंक। और तुम क्या सोच रही थी वहाँ पर? फिर वो बोलती कुछ नहीं, तुम्हारा शुक्रिया इस्मिर। फिर वो बोलती क्या, हम सब तुम्हारे ऊपर निर्भर हैं, प्लीज़ चेयर अप हो जाओ हमारे लिए। फिर पीछे से एक लड़का बोलता है एमेन मेरे लिए एक और। फिर ये बोलती है ठीक है। फिर हम देखते हैं आगे जा रही होती है और फिर मन में बोलती है ये सब लोग होप से भरे हुए हैं और सब लोग मेरे ऊपर निर्भर हैं। और वो थोड़ा निराश होती है अगर मैंने गिव अप कर दिया तो सब लोग भी। और फिर वो बोलती है मेरा रीज़न था हंटर बनना, लेकिन मैं क्यों बनना चाहती थी उनमें से एक, और मैं बिल्कुल फूल की तरह लग रही हूँ है ना। अगर मेरे पास रीज़न है जो मुझे पसंद है कि मैं थोड़ा और ज़्यादा ट्राई करूँ और मुझे कम्प्लीमेंट मिले और मेरे ऊपर सब लोग निर्भर रहें और मुझे ये सब पसंद है सब कुछ। फिर हम देखते हैं वो अपने हाथ आगे कर रही होती है और वो चिल्ला रही होती है और फिर उसका हाथ फिर से चमकता है और फिर वो कुछ नहीं कर पाती। और फिर हम देखते हैं वो रो रही होती है और उसकी आंख में बिल्कुल भी रोशनी नहीं होती और वो सामने की तरफ देखती है और सामने कुछ चमक रहा होता है लाल लाल। और फिर हम देखते हैं वो गोलम सामने होता है इसके और एक और अटैक करने के लिए तैयार होता है और उसकी मुंडी चमक रही होती है। फिर ये देख रही होती है उसको और वो फिर से हमला करता है और ये कुछ नहीं करती। और फिर हम देखते हैं उसके हमले इसके पास आ रहे होते हैं और अचानक से इसमें यहाँ पर आ जाता है क्या तुम ठीक हो? फिर वो बोलती है शुरुआत से ये इम्पॉसिबल था मेरे जैसे का हंटर बनना। फिर सिम बोलता है इसमिर चाहे मैं कितना भी ट्राई करूं मैं हमेशा सब कुछ बर्बाद कर देती हूँ। फिर ये बोलता है इसमिर यूसंग मुझे माफ़ कर दो, मुझे लगता है मैं गिव अप करना चाहती हूँ। यूसंग तुमने मुझसे पूछा था मैं गोन अकेडमी में क्यों आई, और मैं यहाँ इसलिए आई क्योंकि मैं चेंज होना चाहती थी। और अगर मैं अब इसके बारे में सोचती हूँ तो अब मुझे सिर्फ यहाँ से भागना है क्योंकि ये आसान है। मेरी मिस्टेक को फेस करने से अच्छा ऑफकोर्स मैंने एंजॉय करा और बहुत ज़्यादा ट्राई करा और दोस्त बनाए और बहुत सारी खुशियाँ एंजॉय करी जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा था। लेकिन मैं जल्दी समझ गई कि मेरी एंडिंग सेम होगी चाहे मैं कहीं पे भी जाऊं और कहीं पे भी भागूं, क्योंकि मैं डरपोक हूँ। मुझे पता है तुम इससे भी ज़्यादा हार्ड ऑब्स्टिकल से गुजर सकते हो और मेरे जैसा कोई तुम्हारे लिए रुकावट ही है। क्या ये बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है? फिर सिन बोलता है तुम बहुत ज़्यादा बुरी हो। फिर ये हैरान हो जाती है ऐसे कंफर्टेबल वर्ड। फिर सिन बोलता है मैं तुम्हें कंफर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता जो तुम अभी ये कह रही हो। एक पर्सन जो बहुत ज़्यादा ट्राई करता है और वो चेंज होना चाहता है और गिव अप नहीं करता आखिरी तक, उसे बुरा इंसान नहीं कह सकते, क्योंकि जो रीज़न है मेरे पीछे जो मैं इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। फिर हम देखते हो सामने देखती है वो इसलिए नहीं कि मैं सामने वाले पे हंस सकूँ। इसमें जो रीज़न है जिसके कारण मैं वापस उठता हूँ वो ये नहीं है कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, वो सिर्फ एक इंसान है मेरे मास्टर जिनके ऊपर मैं भरोसा करता हूँ। अगर तुम गिव अप करना चाहती हो तो बस आराम करो, तुमने बहुत ज़्यादा ट्राई कर लिया है, ये तुम्हारी गलती नहीं है। लेकिन अगर तुम चेंज होना चाहती हो तो मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूँ। फिर उसको देखती है और रोने लगती है और अपना हाथ आगे बढ़ाती है। फिर एक जन की आवाज़ आती है तो ये इसमीर है और ये चौंक जाती है। फिर हम देखते हैं अपना हाथ पीछा करती है और उसको बहुत सारी बातें याद आ रही होती हैं। इसमीर ये तुम्हारी गलती है और ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है। इसमीर क्योंकि हमने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया, ये सब तुम्हारी गलती है। और इसमीर ऐसा लिखा होता है और ये सब उसके दिमाग में आ रही होती है। और फिर एक जन बोलता है इसमीर क्या तुम इसके बारे में श्योर हो? फिर ये बोलती है अगर तुम अपने आप को फोर्स करोगी ये सब सहने में फिर मैं तो। फिर स्मिर बोलती है मॉम लेकिन फिर भी। फिर वो उसका हाथ पकड़ती है हंटर बनना चाहती हूँ। फिर हम देखते हो अपनी आंख बंद करती है और अपना हाथ आगे बढ़ाती है और उसका हाथ पकड़ती है। फिर सिम बोलता है स्मिर, और फिर गोलम पीछे से देखता है और फिर हम देखते हो उसके ऊपर पीछे से हमला होता है। मेरी किस्मत है कि तुम मेरी पार्टनर हो। फिर हम देखते हो वो अपना हमला करता है यहाँ पर और फिर वो देखता है
और वो हैरान हो जाता है, वहाँ पे कोई नहीं होता। फिर एक जन का हाथ दिखता है और उसमें ड्रैगन बना होता है। फिर हम देखते हैं उसने ट्रेनिंग के कपड़े पहने होते हैं और बोलता है बेटल गोड स्टाइल फर्स्ट फॉर्म, और उसकी आंख चमक रही होती है, ब्लैक ड्रैगन फिजिक। सबसे पहले हम देखते हैं खाने की चीजें रखी होती है यहाँ पर, और फिर एक मैसेज आता है और उसमें एक जन बोल रहा होता है ये आधी रात का समय बहुत ज्यादा बोरिंग हो रहा है। और फिर हम देखते हैं उसकी लाइव स्ट्रीम चल रही होती है और रात के 12:30 बजे होते हैं और उसे 59,724 लोग देख रहे होते हैं। और एक और मैसेज आता है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, ये तो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, क्या ये सब होने से इसे फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं वो सो रही होती है और फिर मैसेज में लोग बोल रहे होते हैं ये हमेशा से ऐसी ही है, हमारी एमी सच में बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है। और अचानक से एक वार्निंग का मैसेज आता है और वार्निंग की आवाज सुन के वो नीचे गिर जाती है और फिर ऊपर उठ के बोलती है आउच आउच, आखिर क्या हुआ। और फिर एक मैसेज आता है जुएल आइसलैंड सेंट्रल बॉस रेड शुरू हो चुकी है। और फिर ये भी खुश हो जाती है सुन के, ओ आखिर ये चीज क्या है। वो लोग ट्राई कर रहे हैं डायरेक्ट बॉस को लेने का। और फिर वो अपना केन खोलती है और फिर ये भी तैयार हो जाती है। ये तो बहुत जल्दी हो गया, जैसा सोचा था उससे भी जल्दी। और वो कैमरे में देख रही होती है क्या क्लास ए ने चैलेंज करा है बॉस को या क्लास एस ने, आखिर कौन है। और फिर मैसेज आता है वो लोग ग्रुप बना के आए हैं ना। और फिर एक जन बोलता है ऑफ कोर्स, आखिर वो क्या कर पाएंगे, क्या वो लोग अकेले बॉस को हराएंगे। और फिर एक जन बोलता है हाँ मैं कभी कभी जाता हूँ अकेले बॉस को हराने के लिए जब मैं बोर होता हूँ। और फिर दूसरा बोलता है मुझे लगता है अडेला कर सकती है ये सब अकेले। और फिर ये बोलती है चलो देखते हैं आखिर हमारा कौन मेन कैरेक्टर है जिसने बॉस को चैलेंज करा है। और फिर वो अपना कैमरा घुमाती है और फिर वो देखती है अपनी कैमरे में सिम ने अपने आउटफिट को चेंज कर लिया होता है और उसके पीछे स्मिर खड़ी होती है और ये उन दोनों को देख के हैरानी आती है। हाँ, और फिर हम देखते हैं सिम के आसपास कुछ ब्लैक सी चीज घूम रही होती है और फिर स्मिर सिम की तरफ देख के बोलती है ये माना यूसंग के चारों ओर इकट्ठा हो रहा है। और फिर सिम बोलता है स्मिर जो मैं ब्लैक ड्रैगन की हाइट पहना हुआ हूँ ये थोड़ा सा लालची हो सकता है, ये सिर्फ मेरा माना नहीं लेती मेरे आसपास का भी माना लेती है। और जो स्किल है जो मेरे माना को इकट्ठा करके पावर में चेंज करती है वो है द ब्लैक ड्रैगन बॉडी आर्मर हाइट एंड फोकस। और वो सामने की तरफ देख के बोलता है बेटल गॉड स्टाइल वाइल्ड ड्रैगन रॉक शेटरिंग पाम, और एक बहुत पावरफुल खतरनाक सामना करता है। और जितनी भी एनर्जी निकलती है वो पूरी ब्लैक कलर की होती है और वो इस गोलम के पास जा रही होती है। और फिर हम देखते हैं उस गोलम के सामने एक दीवार आ जाती है और उसकी पावर उस दीवार से टकराती है। और फिर हम देखते हैं उसकी पावर वहीं आगे की तरफ जा रही होती है और टकराने के बाद वहां से बहुत तेज आवाज आती है। और फिर स्मिर बोलती है ये गोलम तो ट्राई कर रहा है इसको ऑब्जर्व करने का। और फिर सिम बोलता है लेकिन इसकी एक लिमिट है, जब तुम बहुत ज्यादा लालची हो जाते हो जो उसकी बॉडी है वो बहुत ज्यादा ओवरफ्लो हो जाती है। और फिर हम देखते हो जो एमसी ने हमला करा था उसके अंदर से कुछ ब्लैक कलर की चीजें निकल रही होती हैं और ये गोलम भी देख के कंफ्यूज हो जाता है। और फिर हम देखते हो उस ब्लैक एनर्जी के अंदर एक ब्लैक होल बन जाता है। और फिर सिम बोलता है और ये बिल्कुल सेम है गोलम के साथ भी, और उसका हमला उसके साइड से टकरा के जाता है। और फिर हम देखते हैं उसके हमले की वजह से उसका बाजू का एरिया पूरा चिटक जाता है और ये गोलम भी कंफ्यूज हो जाता है और ये सब अकेले करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, ये अच्छा है कि हम दोनों यहाँ पर हैं, क्या तुम तैयार हो स्मिर। फिर इसके अंदर भी कॉन्फिडेंस आ जाता है मैं फील कर सकती हूँ यूसंग का माना यूसंग का माइंड मैंने बहुत ज्यादा ट्राई करा है, इन सब में मेरी गलती नहीं है तो इसलिए अब मैं गिव अप नहीं करना चाहती। और फिर हम देखते हैं एक स्केलेटन को समन करती है और उसके अंदर से कुछ ब्लैक कलर की एनर्जी निकल रही होती है। और फिर हमें दिखाते हैं वो स्केलेटन ब्लैक ड्रैगन बॉडी आर्मर डुप्लीकेशन। और फिर हम देखते हैं वो गोलम एक ही बारे में बहुत सारे अटैक करता है और वो अटैक इनके आसपास से जा रहे होते हैं और स्केलेटन और सिम अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं अटैक करने के लिए। और फिर स्मिर बोलती है स्केलेटन अब मैं सब कुछ तुम पे छोड़ रही हूँ। और वो स्केलेटन भी अपना मुक्का बनाता है और वो सेम पावरफुल हमला करता है जो एमसी ने पहले करा था। और ये गोलम भी अपना अटैक तैयार करता है और फिर हम देखते हैं ये लोग उसके अटैक को रोक रहे होते हैं और स्मिर को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही होती है, उसके बहुत ज़्यादा माना ही उसकी वजह से। और फिर हम देखते हैं अचानक से एक पीछे से हमला आता है और उसके पीछे से टकरा कर निकलता है। और फिर हम देखते हैं वो हमला एमसी ने करा होता है पीछे से और ये भी हैरान हो जाता है आखिर ये सब क्या हुआ। और फिर ये बहुत ज़्यादा गुस्से में जाता है और चिल्लाने लगता है। और फिर अचानक से सारी की सारी चीज़ें इस गुफा में हिलने लगती है और ये लोग देख रहे होते हैं आखिर वो क्या कर रहा है। और फिर हम देखते हैं उसने पत्थरों को हवा में उड़ाकर उनके ऊपर पॉइंट कर दिया होता है। और फिर हम देखते हैं इनसे अपना माना इकट्ठा कर रहा होता है और ये दोनों एक साथ यूज करते हैं बेटल गॉड स्टाइल हेवनली रोटेशन द ब्लैक ड्रैगन। और फिर हम देखते हैं वहां पर एक बहुत बड़ा बवंडर सा बन जाता है। और फिर हम यहाँ का सीन दिखाते हैं ये लोग मॉनिटर कर रहे होते हैं और ये बोलती है ये जो इसकी आउटफिट है। और फिर ये टीचर बोलता है ये एक आर्टिफैक्ट है जिसको फिस्ट किंग ने पहले यूज करा था। और फिर हमें बताते हैं जो आर्टिफैक्ट की कैटेगरी है वो आमतौर पर 4 टाइप की होती है नॉर्मल रेयर यूनिक और लेजेंडरी। और यहाँ पे कुछ आर्टिफैक्ट ऐसे भी होते हैं जो लेजेंडरी से भी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं और ऐसे आइटम सिर्फ एग्जिस्ट करते हैं एक सिंगल आइटम के रूप में और इसे डिमेंशन में कहीं पे भी नहीं ढूंढ सकते एपिक। और यहाँ पर एक और आर्टिफैक्ट है जो बनाया जाता है एंशिएंट टेक्नोलॉजी से और इसे समझना इम्पॉसिबल है एशिएंट। और आखिर में यहाँ पर एक ऐसा आर्टिफैक्ट है जिसको बनाया गया था एक दूसरे डिमेंशन के मटेरियल से आर्केना। और फिर ये बोलती है ये आर्केना रैंक का आर्टिफैक्ट है द ब्लैक ड्रैगन हाइड और ये इतनी ज़्यादा माना को कंज्यूम करती है
जिसके कारण इसे कोई भी यूज नहीं कर पाया। क्या मॉन्स्टर जैसी चीज है। और फिर ये बोलता है और ये सोचना कि इस तरीके का आर्टिफैक्ट यूज करना ये ऑलरेडी सीख चुका है, बिना रंग का कलर। और फिर ये मन में बोलता है काला सबसे फीका रंग है, हालांकि चमक में अंतर हो सकता है। ब्लैक के पास ना ही कलर है ना ही सेचुरेशन, और पहली नज़र में देखने में ऐसा लगेगा कि इसको किसी भी रंग ने टच नहीं करा है। लेकिन मैं अलग सोचता हूँ, ब्लैक नहीं चाहता कि वो सबको दूर करे, तो इसलिए वो ट्राई कर रहा है कि वो सबको अपने साथ रख सके। और ये बिल्कुल ऐसा है कि वो एक बहुत ज़्यादा वार्म कलर है। फिर ये गोलम घुर्राता है और चिल्लाते हुए उसकी तरफ मुक्का बना के हमला करता है, और सिम की तरफ उसका मुक्का आ रहा होता है बहुत स्पीड में। और फिर हम देखते हैं तीनों उस मुक्के के सामने होते हैं, और फिर सिम अपनी पावर यूज़ करता है और उसके हाथ में एक ब्लैक होल टाइप का आ जाता है, इन्फिनिटी बैटल गोड स्टाइल ब्लैक मून। और उस हाथ के ऊपर बहुत ज़्यादा खतरनाक हमला होता है और वो हाथ पूरी तरीके से टूटने लगता है। और फिर हम देखते हैं इसके सामने एक डेंट पड़ जाता है बहुत बड़ा, और धीरे धीरे उसकी रोशनी जारी होती है और उसकी रोशनी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। और फिर हम देखते हैं उस गोलम के बीच में बहुत बड़ा सा छेद हो जाता है, और एक जन ये सब देख रहा होता है कैमरे में। और फिर हम देखते हैं ये देख रही होती है, और सिन की पावर देख के ये तो हैरान हो जाती है। और फिर स्मिर भी देखती है, वो भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। और फिर हम देखते हैं सिम की बहन भी ये देखती है, और वो भी मुस्कुराती है ये सब देख के। और फिर ये भी मुस्कुराते हैं एमसी की पावर देखकर, और ये तो बुरी तरीके से डरा होता है, और इसको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या हो गया। और ये दोनों भी ऊपर की तरफ देखते हैं, और एक मैसेज आता है, ज्वेल आइसलैंड एरिया 2 बॉस जाइंट क्रिस्टल गोलम वो सब्जिगेट हो चुका है। फिर हमें दिखाते हैं उस गोलम के हार जाने के बाद गुफा के अंदर का सीन, और फिर हम देखते हैं सीन उस गोलम का कोर अपने हाथ में लेता है, और फिर इसमें बोलती है वाओ तो ये है वो चीज। और फिर सीन बोलता है जो एक कोर है गोलम का वो एक तरीके से ज्वेल भी है। और फिर हम देखते हैं वो उसे स्टोर कर रहा होता है, और फिर एक मैसेज आता है, कांग्रेचुलेशन तुम्हें मिल चुका है जाइंट ज्वेल गोलम कोर, और तुम्हें इससे पॉइंट मिले हैं 9900। और ये देख के हैरान हो जाती पॉइंट को, 9900 पॉइंट। और फिर सीन बोलता है मुझे लगता है इतना काफी होगा 7 नंबरों में से एक बनने के लिए। और फिर बाजू से एक आवाज आती है ये चीज। ऑफिस सीन और इसमें उसकी तरफ देखते हैं, और फिर हम देखते हैं ये लोग आ चुके होते हैं जो लोग इस गुफा के बाहर थे। और ये बोलता है ये तभी पॉसिबल होगा जब तुम यहाँ से जिंदा बाहर निकलोगे, और एक्चुअली मैं तो बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि तुम ये सब कर भी दोगे। और फिर उसके साथ वाले बोलते हैं तो इसलिए हम लोगों ने अपना प्लान बदल दिया, हम लोग तुम्हें पीटेंगे गोलम को पीटने के बजाय। और फिर इसमिर बोलती है हम लोगों ने तो ऐसा कभी एग्री कर ही नहीं था। और फिर ये बोलता है हम लोगों ने ये कहा था कि हम लोग तुम्हें सबसे पहले ट्राई करने देंगे, लेकिन हम लोगों ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा था कि हम तुम्हें जाने देंगे। और फिर हम देखते हैं वो अपनी पावर यूज कर रहा होता है, ये एक वार्निंग नहीं है। और फिर हम देखते हैं उससे एक चेहरा बन रहा होता है, ये एक धमकी है। और फिर वो अपना हाथ आगे करता है जल्दी से वो ज्वेल हमको दो। और फिर वो अपनी पावर से उनके ऊपर हमला कर देता है। और फिर हम देखते हैं वो स्केलेटन सामने आता है, और फिर हम देखते हैं वो स्केलेटन एक बहुत पावरफुल सा मुक्का मारता है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे कुछ भी नहीं होता, और फिर ये बोलता है ये काम नहीं करेगा। और फिर हम देखते हैं उसका पानी वाला अटैक जा रहा होता है आगे की तरफ, और वो स्केलेटन के अंदर जा रहा होता है, और वो अंदर जाके बाहर निकलता है जिससे उसकी पूरी हड्डियां टूट जाती हैं। और फिर देखती है स्केलेटन को टूटते हुए स्केलेटन। और फिर हम देखते हैं उसके साथ वाले आ रहे होते हैं आगे की तरफ स्मिर के ऊपर अटैक करने के लिए, और बोलते हैं तुमने अपना पूरा माना गोलम के ऊपर यूज कर दिया है, मैंने सही कहा ना, ये अच्छा होगा कि तुम जल्दी से गिव अप कर दो और वो चीज हमारे हाथ में दे दो। और फिर स्मिर उनकी तरफ देखती है और मन में बोलती है मेरे पास अब इतना माना नहीं है कि मैं अपनी स्किल को यूज कर सकूं। और फिर सिन की तरफ देखती है यूसंग, और फिर सिन बोलता है स्मिर, और वो उसकी तरफ देखती है और एम से बहुत ज्यादा खुश लग रहा होता है। और फिर उसकी तरफ मुस्कुरा के बोलता है अब हमारे पास काफी पॉइंट है तो चलो यहाँ से चलते हैं। और फिर सिन की बात सुन के बोलता है क्या तुम यहाँ से भागने की सोच रहे हो, क्या तुम्हें शायद ऐसा लगता है कि मैंने इसके लिए कोई तैयारी नहीं करी होगी। और फिर स्मिर बोलती है एमसी की तरफ देख के लेकिन जो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है वो तो। और फिर एमसी बोलता है सब ठीक है स्मिर। और फिर सिम स्मिर का हाथ पकड़ता है जो हमारा बाहर निकलने का रास्ता है। और फिर स्मिर हैरान हो जाती है एमसी का अचानक से हाथ पकड़ने से। हाँ, और फिर एमसी स्मिर को अपने पास लाता और बोलता है वो ऊपर की तरफ है। और फिर अपनी पावर यूज करता है अपनी बकवास बंद करो, आई यू आर डोल्टेक्स, मैं तुम्हें यहाँ पर डुबा दूंगा। और फिर हम देखते हैं उसके पानी वाला अटैक एमसी के पास आ रहा होता है, और तभी एमसी वहां से गायब हो जाता है। और ये देख के हैरान आता है क्या इसने डोज कर दिया। और फिर सिम बोलता है क्या तुम तैयार हो स्मिर। और फिर स्मिर भी शर्माते हुए बोलती है हाँ मुझे अच्छे से पकड़ना टाइट तरीके से। और फिर हम देखते हैं वहां से एमसी कूद जाता है और ऊपर वाले छह से बाहर निकल रहा होता है, और ये सब लोग देख रहे होते हैं उसको बाहर निकलता हुआ। और ये हैरान होकर बोलता है नहीं ये नहीं हो सकता, अगर मैंने इसे यहाँ से जाने दिया तो मैं अपने 7 नंबर में से एक के स्पोर्ट को बचा नहीं पाऊंगा। और फिर जो लोग उसके साथ आए थे वो बोलते हैं क्या ये यहाँ से उड़ गया। और फिर दूसरा बोलता है तुमने तो मिस कर दिया, आखिर तुम अब क्या करोगे। तभी हम देखते हैं उसकी पानी वाली पावर उसके गाल से टकराती है। और फिर ये बोलता है कितना ज्यादा आवाज कर रहे हो, ऐसे रोना बंद करो और अपना मुंह बंद करो, तुम कमीने कहीं के। और ये बहुत ज्यादा गुस्से में होता है सेन्यूसंग तुम सिर्फ एफ क्लास के कचरे हो। और फिर हम देखते हैं उस गुफा से निकलने के बाद ये धीरे से अपनी आंख खोलती है और फिर सामने की तरफ देखती है वाओ, और सामने आसमान होता है। और ये देख के हैरान हो जाती है क्या ये सब क्या है, हम लोग तो आसमान में। और वो नीचे की तरफ देखती है और फिर हम देखते हैं एमसी आसमान में चल रहा होता है, और फिर एमसी उसे नीचे उतारता है ध्यान से। और फिर बोलती है ठीक है चलो तो फिर। और ये देखती है एमसी की तरफ चलो चलते हैं। और फिर हम देखते हैं वो लोग आसमान में भाग के जा रहे होते हैं। और फिर इसमें
इसमें मन में बोलती है ये तो सच में बहुत ज्यादा ऊपर है। और फिर सिम मुझसे बोलता है अगर तुमने गलती से भी मेरे हाथ को छोड़ दिया तो तुम्हें ये तो पता है ना कि नीचे कैसे बिना किसी चोट के उतरना है ना। और फिर वो हैरान होकर बोलती है नहीं। और फिर एमसी बोलता है क्या मैंने बहुत ज्यादा ही ऊपर जंप कर दी थी। और फिर इसमें बोलती है और यहाँ से तो आइसलैंड भी देखने में बहुत ज्यादा छोटा लग रहा है। और फिर सिम बोलता है लेकिन अगर हम लोग नीचे चले आते हैं तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। और फिर एमसी की तरफ देख रही होती है हाँ हाँ तुमने सही कहा टेस्ट। और फिर सिम बोलता है तुमने बहुत अच्छा किया इसमिर। और फिर इसमिर भी खुश हो जाती है और मन में बोलती है हाँ। और फिर हम देखते हैं वो आसमान में चल रही होती है कि लेकिन अगर टेस्ट खत्म हो जाता है फिर यहाँ पर कोई भी रीजन नहीं होगा। और फिर हम देखते हैं उसके अचानक से दोनों पे टकराते हैं और ये गिरने लगती है हाँ। और फिर हम देखते हैं एमसी का हाथ भी छूट चुका होता है और वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो बहुत ही स्पीड में नीचे की तरफ गिर रही होती है और बहुत ही चिल्लाती है और बहुत ज्यादा डर जाती है इतनी ऊंचाई देखकर। और गिरते हुए बोलती है मेरी मदद करो। और तभी वो अपनी आंख बंद कर लेती है। और फिर एमसी बोलता है इसमिर। और फिर देखती है सिम की तरफ और फिर सिम अपना हाथ आगे बढ़ाता है मैंने पकड़ लिया है तुम्हें तो चिंता मत करो। और फिर वो दोनों नीचे की तरफ जा रहे होते हैं एक साथ। तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा मजेदार है। और वो हैरान होकर बोलती है क्या। और फिर वो देखती है सिम की तरफ हाँ मैं भी मजे कर रही हूँ मैं इन सब चीजों को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ इसलिए मैं ये नहीं चाहती कि ये सब चीजें एंड हो। और फिर सिम बोलता है क्या तुम्हें एंड वर्ड से इतनी ज्यादा नफरत है। और फिर सिम बोलती है तुम्हारा क्या कहना है इसके बारे में। और फिर एमसी सोचता है तुम सही हो किसी को क्या पता कि फ्यूचर में क्या होगा। भले अगर हम लोग सेटिस्फाइड हो जाएं या डिसअपॉइंटेड खुशी और या तो फिर दुखी। और फिर वो नीचे उतरता है लेकिन तब भी मैं एंड वर्ड को पसंद करता हूँ। और वो उसके सर पे हाथ रखता है और ये भी शर्माने लगती है। और फिर एमसी बोलता है क्योंकि मैं उन सब मेमोरी को अपने पास संभाल के रख सकता हूँ मेरे प्रीसियस पास्ट की तरह। और फिर वो अपने हाथ रखता है उसके ऊपर और फिर ये देख रही होती है एमसी की तरफ। और फिर एमसी बोलता है और फिर से स्टार्ट कर सकता हूँ। और फिर मैसेज आता है जो टेस्ट है वो खत्म हो चुका है अब हम लोग अनाउंस करने वाले रैंकिंग्स को। और फिर हम देखते हैं सबसे पहले अपने एमसी का नाम होता है सिन यूसंग। और फिर दूसरे नंबर पे अनाजिमा सुमेर। और फिर तीसरे नंबर पे एडेला और टेंसिया। और फिर हैरान होकर बोलती है क्या ये कैसे हो सकता है जो नया स्टूडेंट है उसने एडेला को हरा दिया। और फिर प्रिंसिपल भी हैरान हो जाते हैं सिन यूसंग उसने रैंक फर्स्ट लाई है। और फिर लोग देख के भी हैरान हो जाते हैं यूसंग और स्मिर ये लोग 7 नंबरों में से एक बनने वाले हैं। और फिर हम देखते हैं रैंक 1 सिंह यूसंग। और फिर रिजल्ट देख के मुस्कुराती है और फिर वो बंद कर देती है उसको। और फिर हम देखते हैं वो स्मिर की बहन होती है और बोलती है तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है एक डिफेक्टिव होकर भी। और फिर हम देखते हैं उस टेस्ट के खत्म होने के बाद जितने भी स्टूडेंट टेस्ट में हाई रैंकिंग लेके आए थे सारे के सारे स्टेज पे खड़े होते हैं। और फिर प्रिंसिपल बोल रहे होते हैं गोन अकेडमी के स्टूडेंट्स आज का दिन बहुत बड़े सम्मान का दिन है। जो हमारी गोन अकेडमी है वो इस साल भी एक बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आई है। जो अकेडमी का नाम है वो फिर से दोबारा चमकने लगा है। और जितना भी ये गौरव हमारी अकेडमी को मिल रहा है वो सब कुछ जो ये स्टूडेंट हैं उन सबकी कड़ी मेहनत और उनके टैलेंट की बदौलत ही हमारी अकेडमी को ये सब मिला है। लेकिन ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा चकाचौंध कर देने वाले जो लोग उन सब में से जो लोग हैं वो हैं 7 नंबर्स। और फिर वो साइड में देख के बोलते हैं सबके सब जोरदार तालियां बजाइए क्योंकि जो ये स्टूडेंट है वो यहाँ तक पहुंच चुके हैं सिन यूसंग और हनाजिमा स्मिर। और फिर इनके लिए सबके सब जोरदार तालियां बजा रहे होते हैं। और फिर प्रिंसिपल बोलते हैं लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है गोन अकेडमी की हिस्ट्री में। और फिर हम देखते हैं पीछे एमसी बहुत आराम से खड़ा होता है और स्टेज में आने की वजह से स्मिर तो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है। और फिर प्रिंसिपल बोलते हैं जबकि अब क्लास एफ का एक स्टूडेंट नंबर 7 का एक मेंबर बन चुका है तो प्लीज बाकी सबके लिए एक अच्छा रोल मॉडल बनना जिससे बाकी लोग भी तुमसे सीख सकें। और फिर हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं और फिर अचानक से सामने की तरफ देखती है और फिर उस जगह पे देख के मुस्कुराती है ओह। और फिर हम देखते हैं इसको देख रही होती है जरा देखो तो इसके चेहरे को। और फिर हम देखते हैं वो सब खत्म होने के बाद सारे के सारे स्टूडेंट जा रहे होते हैं और तभी इसको साइड में सब आ जाती है और एक जन बोल रहा होता है ओह जरा देखो तो ये कौन है। और फिर ये देखता है उसकी तरफ और फिर हम देखते हैं वही होती है जो स्टेज पे थी और इससे बोल रही होती है क्या तुम वही तो नहीं हो जो हमारी क्लास से नंबर 7 पार्क सियोन। ओ हाँ अब तुम्हारे पास तो वो टाइटल है ही नहीं है नंबर 7 का। और उसकी बात सुन के इसको गुस्सा आ रहा होता है और फिर रोने की एक्टिंग करके बोलती है अरे मैं तो इसके बारे में भूल गई थी मुझे माफ कर दो। और फिर वो अपनी जीभ निकाल के उसको चिढ़ा रही होती है और फिर सीरियस होकर बोलती है क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ कहना नहीं है। और फिर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और गुस्से में अपने दांत मसलता है और बोलता है मैं बस थोड़ा सा अनलकी था उस समय। और फिर हंसते हुए बोलती है क्या अनलकी मैंने नहीं सोचा था कि तुम ये कहोगे। और फिर वो गुस्से में अपनी मुट्ठी टाइट बांधता है और इससे बोलता है तो तुम क्या सोच रही थी मैं क्या बोलूंगा। ये कि मैं इसलिए हार गया क्योंकि मैं काफी नहीं था। इनमें से कौन सा टैलेंट और कौन सा एफर्ट है। हालांकि भले वो टाइटल मुझसे कुछ समय के लिए ले लिया गया हो लेकिन इससे कुछ भी चेंज नहीं होता कि ये जो जगह है वो मेरी जगह है। और फिर उसकी बात सुन के मुस्कुराती है और फिर सबके सामने चिल्ला के बोलती है तो ठीक है अपना बेस्ट देना अपनी पोजीशन को वापस लेने के लिए। जो हमारी एक क्लास है
उसके पास कम से कम 2 ऐसे लोग तो होना चाहिए जिनके ऊपर वो प्राउड हो सके। और फिर उसकी बात सुन के उसको गुस्सा आ रहा होता है और गुस्से में अपने दांत मसल रहा होता है और फिर वो यहाँ से जा रहा होता है। और तभी वो सोच रहा होता है और फिर हम देखते हैं वो सोच रहा होता है, प्रिंसिपल एमसी की तारीफ कर रहे होते हैं और जितने भी स्टूडेंट है वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। और फिर हमें इस जगह का सीन दिखाते हैं और एक जन बोल रहा होता है अपने सिगरेट पीते हुए, मैंने ये सुना है कि तुम्हारी जो 7 नंबर की प्लेस है उससे तुम डिमोटेड हो चुके हो और अब तुम 7 नंबर में से एक नहीं हो। और फिर अपनी सिगरेट बुझाता है और उससे बोलता है, मैं तुम्हें देता हूँ 3 दिन, तुम समझ रहे हो ना। और फिर ये सब सोच के अपनी आंख बंद कर लेता है और फिर हम देखते हो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और फिर इसमें एक अनाउंसमेंट को चेक कर रहा होता है और उसमें लिखा होता है, जो तुमने एप्लीकेशन दी थी उसकी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। और फिर अमन ने बोलता है उसको देख के, हाँ अब मैं उसे वापस ले सकता हूँ, ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ अपने मास्टर के दम पर यहाँ पर आया है और ये सिर्फ अपने मास्टर की चमक के कारण ही यहाँ तक पहुंचा है। और फिर ये मुस्कुरा रहा होता है, मन में बोलता है लेकिन फिर भी ये सिर्फ एफ रैंक का ही स्टूडेंट है। और फिर एक और मैसेज आता है इसमें से, स्टूडेंट प्रेसिडेंट ने इसको अप्रूव कर दिया है और ऑब्जर्वर रहेगा सिन हायून। और फिर हम देखते हैं एमसी और इसके बीच में एक मैच फिक्स हो जाता है और जो ये लड़ाई हो रही है वो हो रही है 7 नंबर की सीट के लिए। और स्टूडेंट के पास भी अनाउंसमेंट पहुंच जाती है और उसमें लिखा होता है, यह अनाउंसमेंट स्टूडेंट काउंसिल की तरफ से की जा रही है, 30 मिनट के बाद यहाँ पर एक डुएल होगी जो 7 नंबर की सीट के लिए होने वाली है। और फिर उनके बारे में बताते हैं, टाइटल डिफेंडर बेच रैंक 7 सेन यूसंग और उसका जो चैलेंजर है उसकी बेच रैंक है 8 पार्क सुयन। और फिर जिसने चैलेंज करा होता है वो मन में बोलता है, लेकिन इसमें तभी कोई दिक्कत नहीं होगी अगर मैं थोड़ा सा केयरफुल होता हूँ तो। और तभी वो उसमें क्लिक करता है और इसमें एक मैसेज आता है, जो आर्टिफैक्ट ट्रांसफर है वो कंप्लीट हो चुका है, मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगा जस्ट इन केस। और फिर हम देखते सारे सारे स्टूडेंट जा रहे होते हैं जिस जगह पे डुएल होने वाली है। और फिर एक खिड़की से उन लोगों को देख रहा होता है और बोलता है, जो इस साल के नए स्टूडेंट हैं वो तो बहुत ज्यादा गुस्से वाले और तेज मिजाज के हैं, एक बेटल और वो भी टेस्ट खत्म होने के बाद। और फिर हम देखते हैं पीएमसी की सिस्टर भी होती है और फिर बाजू में से लड़की बोलती है, ऐसा लगता है कि वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि जो उसकी सीट है वो किसी ऐसे के द्वारा ली जा रही हो जिसकी क्लास एफ हो। और फिर ये भी सुन रही होती है उसकी बात और फिर तभी सामने की तरफ देख रही होती है और फिर हम देखते हैं वो एमसी की तरफ देखती है सिन यूसंग। और फिर ये बोलती है उन लोगों से, तुम दोनों तुम्हें क्या लगता है आखिर कौन उनमें से जीतेगा। और फिर उसकी बात सुन के थोड़ा सोचता है और फिर बोलता है, ऑफ कोर्स पार्क सुहन जीतेगा, अगर हम लोग उसकी स्किल को भी साइड में रख देते हैं, उसके अलावा वो बहुत ज़्यादा तेज भी है। और फिर बोलती है, हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन वो अभी तक लकी रहा है, लेकिन अब ऐसा हो ही नहीं सकता, जो पार्क सुहन है वो इसी लड़ाई कभी नहीं करेगा जिसमें वो हार सके। तभी उन लोगों की बात सुन के मुस्कुराती है और फिर बोलती है, अच्छा तो ऐसी बात है। और फिर मैं का सीन दिखाते हैं जहाँ पे एमसी और पार्क सुहन की लड़ाई होने वाली है। और फिर एक जन बहुत ही चिल्ला चिल्ला के अनाउंसमेंट कर रहा होता है, सबके सब एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। और फिर हम देखते हैं वो ये होती है जो चिल्ला चिल्ला के अनाउंसमेंट कर रही होती है और बोलती है, इस साल एक पहली लड़ाई होने वाली है 7 नंबर्स की पोजीशन को लेकर। और फिर हम देखते हैं बहुत सारे मैसेज आते होंगे उसको और वो लोग बोल रहे होते हैं, जरा देखो तो कितनी ज़्यादा खुश है एमी क्योंकि उसे एक नया कंटेंट मिल चुका है। और फिर दूसरा बोलता है, अभी कुछ समय पहले एग्जाम खत्म नहीं हुआ था। और फिर केके पे एंड करता है और फिर एक को लिखता है केके लिखकर, हम लोग इसे मिस नहीं कर सकते। और फिर दूसरा बोलता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है ज़्यादा लेट हो चुका है चिकन को ऑर्डर करने के लिए। और फिर मेगा सीन दिखाते हैं और ये बोल रही होती है, चैलेंज करना और वो भी एग्जाम के खत्म होने के बाद, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। और इस चैलेंज में पार्क सुहन जो क्लास ए से है उसने अपने इंटरनेशनल हंटर एकेडमी के कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के राइट को टेबल पे रख दिया है। और फिर हम देखते जो लोग देख रहे थे उनमें से कुछ लोग लिख के भेजते हैं, एक लड़ाई जो 7 नंबर की सीट को लेकर हो रही है और जो चैलेंजर है वो खुद एक 7 नंबर रह चुका है पहले, लेकिन इसका पूरा राइट बनता है कि ये इसमें पार्टिसिपेट करे। और फिर दूसरा बोलता है, ये एक सुपर लीड है। और फिर तीसरा बोलता है, गाइस आखिर कब स्टार्ट होगा। और फिर हम देखते हैं उस रिंग की तरफ ऊपर से 2 लोग देख रहे होते हैं और फिर ये लड़की बोलती है, ऐसा लगता है सच में इसके अभिमान को चोट पहुंची है। और फिर उसके बाजू में ये लड़का बोलता है, ऑफ कोर्स ये तो होना ही था क्योंकि उसको किसी ऐसे के द्वारा पीछे किया गया है जिससे क्लास एफ है। और फिर हम देखते हैं एमसी का दोस्त भी यहीं पर होता है और वो ये सब देख के बोलता है, क्या वो सच में ठीक होगा। और फिर ये भी बोलती है, क्या वो ठीक होगा। और तभी वो कुछ सोचने लगती है और फिर हम देखते हैं वो सोच रहे होते हैं अपनी ग्रैंडपा के बारे में। और फिर हम देखते हैं उसके दादाजी उसको टेडी बियर दे रहे होते हैं और बोलते हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। और फिर हम देखते हैं वो गुड्डा पूरी तरीके से टूट जाता है और फिर आवाज आती है, आई लव। और फिर हम देखते हैं ये सब सोचने के बाद उसके सर में दर्द होने लगता है और फिर अपने सर को पकड़ती है। और फिर तभी बाजू में से एक जन आता है और बोलता है, क्या तुम भी यहाँ पर आई हो देखने के लिए। और फिर हम देखते ये होती है और बोलती है, ये तो नई चीज है। और फिर ये बोलती है, ये मैं सेम चीज तुम्हारे लिए भी कह सकती हूँ। और फिर उसके पास आ रही होती है और बोलती है, मैं उसकी एक क्लासमेट हूँ तो मैं यहाँ पर आई हूँ एक क्लास प्रेसिडेंट होने के नाते। और फिर हम देखते हैं अनाउंसमेंट हो रही होती है, जो बेटल है 7 नंबर की सीट को लेकर वो जल्दी शुरू होने वाली है, जो इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं वो प्लीज स्टेडियम में आ जाएं।
और फिर हम देखते हैं एमसी इस जगह पर होता है और उसके बाल पूरी तरीके से खुले होते हैं और वो सोच रहा होता है एक चीज। और फिर हम देखते हैं बता रहा होता है एमसी को यूसंग जो 7 नंबर की सीट को लेकर जो लड़ाई होती है उसके सिर्फ दो ही परिणाम होते हैं। पहला, उसे तुम्हें छीनना है या तो वो तुमसे छीन ली जाएगी। और फिर एमसी सब सोच रहा होता है और फिर वो सामने की तरफ देखता है और अपनी आंख बंद करता है। तभी उसे आवाज आती है, आखिर तुम्हें कैसा फील हो रहा है यूसंग, एक डिफेक्टिव पीस की तरह पैदा होकर? निराश या दर्दनाक? हाँ बताओ मुझे, जल्दी बताओ। और फिर हम देखते हैं एमसी अपने बाल बांध के और ये कपड़े पहन के पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। तो ऐसा है जो ये जगह है जिसे गोन कहते हैं, यहाँ पर तुम रूल करती हो जैसे कि तुम यहाँ की एक किंग हो, बड़ी बहन। और फिर हम देखते हैं एमसी आ चुका होता है और फिर अनाउंसमेंट हो रही होती है जो लड़ाई होने वाली सीट को लेकर टाइटल डिफेंडर स्टूडेंट सिन यूसंग वो एंटर कर रहा है। और फिर वो देखते हैं साइड में और फिर हम देखते हैं उस जगह से बहुत सारी एनर्जी निकल रही होती है अजीब सी। और फिर हम देखते हैं उस जगह से उसकी सिस्टर दिख रही होती है और फिर एमसी उसको देख के मुस्कुराता है और फिर मन में बोलता है बस रुको और देखो। और फिर एमसी जा रहा होता है सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर की तरफ, मैं जल्दी उस जगह तक पहुंच जाऊंगा जहाँ पर तुम हो सिस्टर। और फिर सामने से आवाज आती है तो तुम आ गए। और फिर हम देखते हैं ये होता है और ये बोल रहा होता है सेन यूसंग, मुझे लगा कि तुम यहाँ से भाग जाओगे। और फिर एमसी बोलता है वैसे मुझे भी यहाँ पर कुछ प्रूफ करना है। और फिर अनाउंसमेंट हो रही होती है, दोनों पार्टिसिपेंट अरेना में एंटर कर चुके हैं। अब जो लड़ाई है 7 नंबर की सीट को लेकर वो शुरू की जा रही है। अब स्टार्ट किया जा रहा है काउंटडाउन 3। और फिर अपने चश्मे को रख देता है सिस्टम के अंदर और बोलता है चलो वैसे भी अब तुम यहाँ से भाग नहीं सकते कहीं पर। 2। और फिर हम देखते हैं स्मीर भी प्रेयर कर रही होती है और तभी एमसी अपना हाथ आगे बढ़ाता है और अपना स्टैंड लेके खड़ा हो जाता है 1। और दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और फिर एमसी मन में सोच रहा होता है यूसंग जो 7 नंबर की सीट को लेकर जो गोन बैटल होती हैं उनके सिर्फ दो ही परिणाम होते हैं, उसे या तो तुम छीन लो और या तो वो तुमसे छीन ली जाएगी। इसके बाद हमें बताते हैं ट्रेड के बारे में, पोटेंशियल, पावर, एक्यूरेसी, सेफ्टी और रेयरिटी और ऐसे बाकी और कैरेक्टरिस्टिक को यूज करके डिटरमाइन किया जाता है ट्रेड की रैंकिंग को। और इसी के साथ डेस्टिनी भी हंटर एसोसिएशन द्वारा जिस मूवमेंट पे तुम हंटर बनते हो तुम्हारा भाग्य पत्थर पे सेट हो जाता है। और ऑफ कोर्स यहाँ पर ऐसे रैंकर हैं जो ताकतवर रहेंगे इस रैंकर से और यहाँ पर ऐसे रैंकर हैं जो कमजोर रहेंगे ए रैंकर से। लेकिन यहाँ पर कभी भी कोई ऐसा लेवल 7 का हंटर नहीं है जो इस रैंक का ना हो और ना ही लेवल 6 का हंटर जो ए रैंक से नीचे हो। और फिर मन में बोल रहा होता है जो इस लड़ाई का परिणाम है वो पहले से तय हो चुका है और हमें ये सब जानने के लिए चेक करने की भी जरूरत नहीं है। और फिर हम देखते हो अपना पानी वाला अटैक कर देता है एमसी के ऊपर और फिर अपना एमसी सीन एक मुक्का मार के उसके अटैक को पूरी तरीके से गायब कर देता है और देख रहा होता है उसी की तरफ। और फिर वो बोलती है आखिर ये सब क्या हो रहा है स्टूडेंट सिन यूसंग, ये तो उसके सारे के सारे अटैक बहुत जल्दी जल्दी ब्लॉक कर रहा है और धीरे धीरे करके ये तो आगे बढ़ते जा रहा है इसकी तरफ, क्या है सच में केफ रैंकर ही है? और फिर हम देखते जो पानी का अटैक कर रहा होता है वहीं पे सीधे खड़ा होता है अपने जेब में हाथ डालकर और एमसी की तरफ देख के मुस्कुरा रहा होता है। और फिर अपना एमसी सीन लगातार एक एक करके उसके अटैक को ब्लास्ट कर रहा होता है और फिर उसकी तरफ देख के बोलती है ये तो सच में बहुत ज्यादा अच्छा है, इसमें ये फेस्ट किंग का डिसाइपल है ये तो मानना पड़ेगा, लेकिन जो सूहियोन की एबिलिटी है तुम उसके सामने ऐसे नहीं जीत सकते सिंपली अपने आप को डिफेंड करते हुए। और फिर हम देखते जितना ही पानी वो नीचे गिरा था वो सारा का सारा एक साथ अपने सिन यूसंग के ऊपर अटैक करने लगता है और फिर सिन भी देख लेता है उन सब अटैक को आते हुए और इसमें भी ये सब देख के हैरानी आती है और सिन यूसंग से बोल रही होती है संभल के। और तभी सिन अपनी एक टेक्निक यूज करता है बेटल गोड स्टाइल ब्लैक ड्रैगन रिवर्सल। और जो लोग भी ये सब देख रहे थे वो लोग तो हैरान हो जाते हैं, वाओ क्या इसके सच में ये फ्रैंक है? और ये लोग भी देख रहे होते हैं और फिर मुस्कुराते हुए बोलता है ओह तो तुम अभी भी खड़े हुए हो लेकिन ज्यादा समय तक नहीं। और फिर लगातार बहुत सारे अटैक करता है अपने पानी वाले, आखिर तुम कितना और लंबा समय तक ये सब कर सकते हो? और फिर इसमें ये सब देख के बोलती है ये तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ। और फिर वो बता रही होती है जो सूहियोन है वो अपने बोटर ड्रैगन का बार बार यूज कर रहा है स्टेज के ऊपर जिससे कि स्टेज के ऊपर बहुत सारा पानी जमा होते आ रहा है और ये लड़ाई जितनी ज्यादा लंबी चलेगी उतना ही ज्यादा ये वाटर ड्रैगन ताकतवर बनता जाएगा। और इसके अलावा जितने ज्यादा वहां पर वो पानी के गड्ढे बनते जाएंगे उतनी ज्यादा यूसीएन की मूवमेंट कम होती जाएगी और उसके स्किल का यूज भी। और इसी के साथ आखिरी में सबसे पहले उसका माना खत्म हो जाएगा। और फिर लोग हैरान हो जाते हैं उसकी बात सुन के, अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो यूसीएन शायद। और फिर ये बोलता है अब सब खत्म। और फिर हम देखते वो अटैक कर रहा होता अपना और फिर एमसी बोलता है हाइट एंड फोकस और देखता सामने की तरफ और फिर अपना पैर पीछे करता है और उसके आसपास बहुत सारी ब्लैक एनर्जी इकट्ठा हो रही होती है। और फिर बोलता है बेटल गॉड स्टाइल ब्लैक ड्रैगन हाफ मून किक। और फिर एमसी का वो अटैक बहुत ही स्पीड में जा रहा होता है उसकी तरफ और लोग आसपास में बोल रहे होते हैं मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा अपने आंखों से देखने के बाद भी एक सुपर कंसंट्रेटेड माना बुलेट जिसने पूरे स्टेज को हिला के रख दिया है। और फिर हम देखते हैं एमसी का अटैक इसके पास भाग चुका होता है और लोग बोल रहे होते हैं स्टूडेंट पार्क सूहियोन ये बहुत ज्यादा खतरनाक है वहां से हट जाओ। और फिर अपनी रिंग यूज करता है और बोलता है इसे साफ कर दो, ले गया। और फिर हम देखते हैं इसके सामने एक शील्ड बन जाती है और फिर एमसी भी देख रहा होता है उसको ये करते हुए
और स्टूडेंट देख के हैरान हो जाते हैं, ये चीज, ये तो लेगियस रिंग है। और फिर हमें बताते हैं लेगियस रिंग एक यूनिक रिंग का आर्टिफैक्ट। और फिर भी हैरान हो जाती है सब देख के, एक यूनिक रिंग का आर्टिफैक्ट, ये तो इम्पॉसिबल है। और टीचर ये सब देख के परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं हमें इसे रोक देना चाहिए, ये तो बहुत ज्यादा हो गया है। और फिर इसे यूज करने के बाद ये हंस रहा होता है। और फिर टीचर के बाजू में सब आ जाती है, रुक जाओ। और फिर हम देखते ही होती हैं और उसका हाथ पकड़ के बोलती हैं एक हंटर के लिए स्पारिंग करना मतलब ऐसे डुएल करना, ये सब वो रियल बैटल को सीखने के लिए करते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। और फिर ये बोलता है अब देखो अच्छे से सिन्यू संग, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि यहाँ पर एक ऐसी दीवार है जिसके पार जाने के लिए तुम कितनी भी कोशिश करो तुम नहीं कर सकते। अब टाइम आ चुका है एक एफ्रेंग करके जाने का। और फिर हमें उसके बाद बताते हैं बेलीज तट जहाँ ग्रेट ब्लू होल है उसको प्रकाश का स्तंभ कहा जाता है। और ये समुद्र के बारे में उन साधारण डरावनी कहानियों में से एक नहीं है जो पानी के हर हिस्से के लिए मौजूद है। एक नाम लेगिया जो कहानी बताता है एक रियल लाइफ के हॉरर की। और फिर हम देखते हुए खतरनाक सा अटैक करता है एमसी की तरफ। और फिर अपना सीन भी अपना मुक्का बना लेता है उसको पर अटैक करने के लिए। और एक अपना एक खतरनाक अटैक करता है उसके तरफ ब्लैक ड्रैगन, बोल्डर क्रशिंग पाम, ग्रेट क्लैश। और दोनों के अटैक आपस में टकराते बहुत पावरफुल तरीके से। और कमेंटेटर बोल रहा होता है अमेजिंग, ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। इन दोनों स्टूडेंट के माना एक दूसरे के साथ कम्पीट कर रहे हैं। और फिर हम देखते हैं येलो कलर का माना ब्लैक कलर के माना को पीछे कर रहा होता है। और फिर एमसी भी हैरान हो जाता है उसको देखकर। और फिर हम देखते हैं उसका अटैक एमसी के माना को चीर कर आ रहा होता है। और जहाँ पे एमसी खड़ा तो वहाँ पे एक बहुत धमाका होता है और ये लोग भी देख रहे होते उसकी तरफ, इसका अटैक तो आर पार चला गया। और फिर हम देखते हैं एमसी को कुछ नहीं होता, वो निकलता है उस धुएं के अंदर से। और फिर सामने की तरफ देख के बोलता है ले गया, ये वो मोस्टर है जिसको मास्टर ने एक बार पहले हराया था, एक टीयर 5 का मोस्टर समुद्री ड्रैगन ले गया। और फिर उसके अटैक में लगातार पंच मारते हुए आगे जा रहा होता है। जो इस पानी की मूवमेंट है अब वो पहले से ज्यादा फास्ट हो चुकी है। और फिर बोल रहा होता है आखिर कहाँ चली गई तुम्हारी जो इतनी सारी पावर थी, अब क्यों ना तुम यहाँ पर मारे जाओ। और फिर एमसी मन ने बोलता है अगर मैं ये लड़ाई ज्यादा लंबे समय तक खींचता हूँ तो इससे मुझे ही नुकसान होगा। और फिर वो आ जाता है अपने दौड़ने के पोजीशन पे। और फिर बोलता है मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है बजाय आगे जाने के। और फिर वो जा रहा होता है बहुत स्पीड में उसकी तरफ। और फिर बोलता है क्या तुम अभी भी हार नहीं मान रहे। और फिर वो यूज करता है एक्वा श्रेडर। और फिर एमसी देखता है सामने की तरफ और फिर बहुत स्पीड में आगे निकल जाता हूँ सारे हमलों से बचते हुए अपनी एक टेक्निक ब्लैक ड्रैगन फ्लोटिंग क्लाउड को यूज करके। और फिर एमसी को ये सब करता देखकर ये भी बोलता है बहुत ज्यादा तेज हो रहे हो। और फिर लेगियस को बुलाता है। और फिर हम देखते हैं जहाँ पे उसने पानी से अटैक करा था वहां पे सिर्फ ब्लैक कलर की एनर्जी होती है। और ये देखते हैं ऊपर की तरफ हैरान होके। और फिर एमसी उसके ठीक ऊपर होता है। और फिर बोलता है ब्लैक ड्रैगन स्टाइल सेटिंग मून। और फिर से बोलता है बेटल गोड स्टाइल सेटिंग मून। और पूरे स्टेडियम में एक बहुत धमाका होता है। और फिर ये बोल रही होती है अब ये सब खत्म हो चुका है। और फिर ये बोलता है कितने ज्यादा अनलकी हो तुम। और फिर हम देखते हैं एमसी के इतने खतरनाक अटैक को एक चीज आकर रोक देती है। और फिर हम देखते हैं इसने रोक दिया होता है। और ये बोलता है चेकमेट। और वो मोस्टर अपनी एनर्जी इकट्ठा कर रहा होता है और एक बहुत ही खतरनाक ब्लास्ट करता है एमसी के ऊपर। और वो सीधा स्टेडियम की दूसरी तरफ जाके गिरता है और हर जगह धुआं ही धुआं हो जाता है। और ये बोल रहा होता है क्या तुम्हें ये अभी भी समझ में नहीं आया, हारना और जीतना वो पहले से तय हो चुका है जब से तुम ऐसे रहना में एंटर हुए हो, तो इसलिए अब रुक जाओ। और फिर अपना एमसी सिन्यूसन इससे बोलता है ये तुम्हारे लिए तो बहुत ज्यादा आसान रहा होगा ना। और फिर ये बोलता है क्या। और फिर एमसी उठते हुए बोलता है कि इसके ऊपर बिलीव करना कि सब कुछ पहले से ही तय हो चुका है, नहीं ऐसा नहीं, तुम टूट चुके हो इस एरेना में एंटर करने से पहले ही। और ये हैरान होता है उसकी बात सुन के और गुस्से में बोलता है आखिर तुम ये किस तरह की बकवास कर रहे हो, क्या तुम आखिरी में इंसान हो चुके हो। और फिर लेगिया से बोलता है लेगिया मेरे लिए। और वो उसको यूज करने वाला होता है तभी अचानक से उसके लेगिया को कुछ हो जाता है और ये देखता है क्या ये क्या हुआ। और फिर एमसी बोलता है तुम बिल्कुल सही हो, सभी एफर्ट्स के लिए रिवॉर्ड नहीं मिलता, कोई अपनी लिमिट को महसूस कर सकता है। और यहाँ तक कि वो लोग हार भी मान लेते हैं। और फिर हम देखते उसका लेगिया धीरे धीरे गायब हो रहा होता है और ये देख के हैरान हो जाता है उसको और बोलता है इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है लेगिया, आखिर कैसे एक एफ रैंक। और तभी एमसी बहुत स्पीड में आकर उसके पेट में मुक्का भर देता है और उसकी बत्ती उसी समय गुल हो जाती है। और फिर हम बताते हैं जो बैरियर है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। और फिर एमसी बोलता है लेकिन अल्टीमेटली जो चॉइस है वो मुझे करना है। और सामने ऊपर की तरफ देखकर एमसी ने ये सब बोला होता है मैं इसको छोड़ नहीं सकता किसी और के स्टैंडर्ड्स पर। और फिर उसकी बात सुन के मुस्कुराती है और बोलती है ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि तुम ये चाहते हो कि मैं ये सब सुनूं। और फिर हम देखते हैं पार्क सुयोन की वो हो चुका होता है। और फिर हम बता रहे होते हैं जो पहले वाला मेंबर था 7 नंबरों में से पार्क सुhyun, उसका चैलेंज फेल हो चुका है। और एमसी को कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे होते हैं
बेच रैंक 3 सिन यूसंग जीत चुका है। और फिर ये बोलती है तुम्हारे इन्फॉर्मेशन के लिए मैं ये बता दूं कि जो वो पार्क सूहीन था उसने अपनी नेट की टिकट मतलब इंटरनेशनल हंटर एकेडमी की टिकट इस चैलेंज में बेट के रूप में लगाई थी। और फिर ये बताती है हमें ये ऑफिशियली सर्टिफाइड कंपटीशन है हंटर एसोसिएशन द्वारा जो इसके जीतने वाले को बहुत ज्यादा हाई प्राइज मनी और आर्टिफैक्ट देता है। अकेडमी के बीच कंपटीशन में ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रेस्टीज होल्ड करता है। और फिर लोग बोल रहे होते हैं कोई मजा नहीं आया। और फिर गुस्से में बोलती है क्या मुझे एक्सप्लेनिंग करना रोक देना चाहिए। चलो तो फिर टाइम आ गया एडवर्टाइजमेंट का। और फिर वो ऐसी अपने बारे में बात कर रही होती है। और फिर हम बताते हैं इसके बाद। और फिर हम देखते हैं ये सब के सब भागते हुए आते हैं एमसी के पास उसका नाम लेते हुए। और फिर इसमें बोलती है चलो तुम्हें ले चलते तुम्हारे ट्रीटमेंट के लिए। और फिर एक जन आके बोलता है हे। और फिर एमसी देखता है उसकी तरफ। और फिर हम देखते हैं ये लोग होते हैं और ये बोलता है बहुत हुआ है बातचीत करना अब साइड हट जाओ। और ये लोग हैरान हो जाते हैं उन लोगों की तरफ देखकर। और फिर हम देखते ही आती है एमसी की बहन और वो कुछ निकाल रही होती है सिस्टम से। और एमसी उसकी तरफ देख रहा होता है। और फिर उसको देखकर बोलती है कॉन्ग्रेचुलेसन ये लो नीट में पार्टिसिपेट करने के लिए पास। तुम तो पहले से चेंज हो चुकी हो जब लास्ट टाइम मैंने तुम्हें देखा था। और फिर एमसी उसकी तरफ देख रहा होता है और बिल्कुल भी खुश नहीं होता। और फिर ये देखती साइड में और देखकर ऐसा लगता है कि तुमने कुछ दोस्त भी बना लिए हैं। और फिर वो बोलती है लेकिन क्या तुम सच में चेंज हो चुकी हो। और फिर वो बोलने की कोशिश करता है और फिर अपनी मुंडी पीछे कर लेता है। और फिर हम देखते हैं इसमें इसको पकड़ी हुई होती हैगी। और फिर सिम इसकी तरफ देखता है और इसमें चिंता करते हुए उसकी तरफ देख रही होती है। और फिर उसको देखने के बाद अपनी मुंडी आगे को करता है और फिर इससे बोलता है मैं चेंज होऊंगा भले चाहे इसके लिए कोई कुछ भी कहे। और फिर वो डरावने तरीके से देख रही होती है एमसी की तरफ। और फिर मुस्कुराते हुए बोलती है ठीक है मैं इसमें तुम्हारा समर्थन करूंगी। और फिर वो जा रही होती है और वो लोग भी चैन की सांस लेते हैं। और फिर ये बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन यूसंग हाँ तुम्हें तो नीट पास मिल गया और वो भी अकेडमी में एंटर करने के कुछ दिनों बाद ही। तुम तो सच में क्लास एफ की होप हो। और फिर ये देखती बाजू में मुस्कुराते हुए और फिर इससे बोलती है तो क्या अब तुम फाइट करोगी नीट में इसके साथ क्यों। और या तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उस नीट में अकेले जाके जीत जाओगी। वेल अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ जा सकती हूँ। और फिर ये देखती उसकी तरफ और बोलती है मैं ये सब अकेले कर सकती हूँ भले अगर मैं तुम्हारे जैसे ग्रुप नहीं बनाऊं लेकिन फिर भी मैं स्ट्रांग हूँ। और फिर यहाँ पे एक जन बोल रहा होता है वाह ये तो अमेजिंग है। और फिर हम देखते हैं ये लोग होते हैं और बात करते हुए जा रहे होते हैं। और सामने ये बोलता है एक यूनिक आर्टिफैक्ट लेगिया को तोड़ना और उसी के साथ पार्क सूयून को पीटना। और फिर इसमें बोल रही होती है एमसी से मैं तो बहुत ज्यादा चिंता कर रही थी तुम्हारे बारे में कि तुम कहीं चोट न लग जाए। और फिर सामने ही चिप्स खाते हुए जा रही होती है और बोलती है लेकिन किस्मत से ये सब कुछ अच्छे से हो गया। तो यूसियोंग क्या तुमने कुछ सोचा हैगा कि नीट में तुम्हारा पार्टनर कौन होगा। और फिर एमसी बोलता है पार्टनर। और फिर बोलता है तो इसका मतलब तुम्हें नहीं पता है नीट एक कॉन्टेस्ट है जिसमें तुम्हें ग्रुप बनाना पड़ता है 3 लोगों का। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं और इसमें अकेले ही पार्टिसिपेट करते हैं। अगर तुम्हें नीट में अच्छा रिजल्ट मिलता है तो तुम्हें एक यूनिक क्लास का आर्टिफैक्ट भी मिल सकता है और तुम्हें मौका मिल जाएगा नेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का। नेशनल कंपटीशन में जीतना ये सबसे ज्यादा बड़ी गर्व की बात होती है जिसके लिए लोग सपना देखते हैं। जो स्टूडेंट प्रेसिडेंट है सिन हायून उनने जीता था नेशनल कंपटीशन को जब वो अपने अकेडमी के पहले साल में थी। और फिर एमसी ने बोलता है तुम सच में बहुत ज्यादा दूर हो। और फिर बोलता है पार्टनर और इसकी तरफ देख रहा होता है। और फिर वो जा रहे होते हैं अपने अपने रूम की तरफ। चलो तो फिर मिलते हैं अगले टाइम से न्यूसंग। और फिर एमसी बाय करके जा रहा होता है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे एक जन खड़ा होता है और एमसी इसी रास्ते से आ रहा होता है और जो इसके सामने खड़ा था वो बोलता है हाय। और फिर एमसी भी देखते हैं उसकी तरफ। और फिर हम देखते ये होती है और बोल रही होती है क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकती हूँ। और फिर एमसी भी खुश हो जाता है और कंफ्यूज होकर बोलता है हाँ लेकिन आखिर तुम हो कौन। और फिर एमसी की बात सुन के हैरानी आती है और बोलती है क्या यहाँ पे कोई ऐसा स्टूडेंट है जो मेरे बारे में नहीं जानता। वेल वैसे भी तुम यहाँ पर नए हो। और फिर एक कार्ड दे रही होती है मैं हूँ क्लास ऐसे और मेरा नाम है एमी रोस। मैं एक प्रसिद्ध स्टूडेंट हूँ हंटर एकेडमी में। लेकिन जब मैं लाइव स्ट्रीम करती हूँ मैं सबसे ज्यादा हॉटेस्ट स्ट्रीमर बन जाती हूँ और जो मेरे एवरेज लाइव व्यूवर काउंट है वो है 100,000 और जो मेरी हर एक वीडियो है उसमें मेरे 10 मिलियन व्यूज है। ऐसा मैंने सपना देखा था लेकिन मैं अभी इतनी ज्यादा ग्रेट नहीं हूँ। तो जैसा मैंने कहा क्या मैं ब्रॉडकास्ट कर सकती हूँ उस कंपटीशन को जिसमें तुम पार्टिसिपेट कर रहे हो और ऑफ कोर्स मैं कंपनसेट करूंगी जितनी भी तुम्हें इसमें दिक्कत होगी। चलो मुझे अपना कान दिखाओ। और फिर उसके कान में कुछ बोलती है और फिर एमसी भी हैरान हो जाता है उसकी बात सुन के। तो इसी के साथ हमारा लाइव एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।